एवरीवन, वेलकम बैक टू पीटीएस कैड एक्सपर्ट। आप में से जो लोग हमें 2-3 साल से फॉलो कर रहे हैं वो बहुत अच्छे से जानते हैं दैट वी आर मेकिंग कंटेंट ऑन आर्किटेक्चर, स्ट्रक्चर, इंटीरियर डिजाइनिंग एंड बीआईएम। नाउ वी हैव रिसीव्ड सो मेनी रिक्वेस्ट फ्रॉम लास्ट 6 मंथ कि आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग पे भी सॉफ्टवेयर्स और ट्यूटोरियल्स लेकर के आइए। तो आपकी रिक्वेस्ट को हम कैसे डिनाई कर सकते हैं। सो फाइनली वी आर हियर एंड दैट इज द कंप्लीट ट्यूटोरियल ऑन सॉलिडवर्क्स। सो आप में से जो मैकेनिकल इंजीनियर है और अपने आप को एक बेहतरीन फीचर डिजाइन इंजीनियर बनाना चाहता है, सो यू कैन नॉट अवॉइड द सॉफ्टवेयर सॉलिडवर्क्स बिकॉज स्पेशली इन इंडिया सॉलिडवर्क की बहुत ज्यादा डिमांड है, बहुत ह्यूज डिमांड है R&D सेक्टर के अंदर एंड स्पेशली डिजाइनिंग के अंदर। तो यहाँ पे आज के इस ट्यूटोरियल में सॉलिडवर्क्स कैसे काम करता है, सॉलिडवर्क का वर्किंग बिहेवियर क्या है, सॉलिडवर्क्स में पार्ट मॉडलिंग पे काम कैसे किया जाता है, इवन एक एक कंपोनेंट आपको यहाँ पे बनाना सिखाया जाएगा। क्रैंक कैसे बनाते हैं, कनेक्टिंग रोड कैसे बनाते हैं, पिस्टन कैसे बनाते हैं, एंड इन सब पार्ट्स को जब हम असेंबल कर देंगे तो ये बन जाएगा पेन्यूमेटिक मोटर। तो पेन्यूमेटिक मोटर असेंबली को हम डिटेल में यहाँ पे देखने वाले हैं। ना सिर्फ हम यहाँ पे एक एक पार्ट को बनाना सीखेंगे बल्कि उसकी ड्राइंग कैसे बनाते हैं। फाइनली असेंबली बनाने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका एक्सप्लोडेड व्यू हमने यहाँ पे दिखाया हुआ है। एक एक पार्ट को उसकी डिटेलिंग आप यहाँ देख सकते हैं। इवन नॉट ओनली दैट, इसको किस तरीके से असेंबली में जब आप सॉलिडवर्क में काम करते हैं तो अलग अलग कंपोनेंट को हमें असेंबल करना होता है विद द हेल्प ऑफ कंस्ट्रेंट्स, और जब आप उन्हें प्रॉपर कंस्ट्रेंट के साथ असेंबल करते हैं तो आप उसमें मोशन भी देख सकते हैं कुछ इस तरीके से। आप देखेंगे तो प्रॉपर ये किस तरह से काम करता है, किस तरीके से ये डिजाइनिंग होती है, किस तरह से असेंबली करते हैं, ये सब इस ट्यूटोरियल में आपको स्टेप बाय स्टेप हम बताने वाले हैं। इवन एक एक पार्ट की इंडिविजुअल डिटेलिंग भी आपको इस ट्यूटोरियल में मिलने वाली है। जैसे आप देखेंगे यहाँ पे बेस पार्ट हमने बनाया हुआ है, यहाँ पे ब्रैकेट बनाया हुआ है, यहाँ पे कनेक्टिंग रोड को बनाया हुआ है। इवन उसके आप डिटेलिंग भी यहाँ पे देख सकते हैं। सिलेंड्रिकल हेड है, फ्लाई व्हील है, कनेक्टिंग रोड है, इसके अलावा पिस्टन है, क्रैंक पिन है। तो एक एक पार्ट को यहाँ पे डिटेल में हमने डिजाइन किया है, उसकी ड्राइंग यहाँ पे बनाई हुई है। तो स्टेप बाय स्टेप ये सारी चीजें इस ट्यूटोरियल में आप देखने वाले हैं। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो डेफिनेटली 1200 से ज़्यादा डिटेल ट्यूटोरियल आपको हमारे चैनल पे मिलेंगी। एक बार ज़रूर जाके देखिए बिकॉज हमने ऑटोकैड के ऊपर और जो डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स हैं उन पे हमने डिटेल लगभग 2 घंटे से लेकर के 10 घंटे तक के ट्यूटोरियल, कंप्लीट ट्यूटोरियल आपको हमारे इस चैनल पर मिल जाएंगे। और अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और इस चैनल को अपने दोस्तों के साथ, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। इसके अलावा अगर आप सॉलिडवर्क डिटेल में सीखना चाहते हैं इंडस्ट्री प्रोफेशनल्स के साथ, तो यहाँ पे आपको स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से एक मैकेनिकल इंजीनियर एक बेहतरीन डिजाइन इंजीनियर बन सकता है, उसमें सिर्फ सॉफ्टवेयर तक का रोल नहीं है। सॉफ्टवेयर के अलावा भी जैसे GD&T का बहुत रोल होता है, उसके अलावा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन का बहुत रोल होता है, एप्लीकेशन किस तरीके से काम करती हैं, किस तरीके से डिटेल्ड असेंबली बनाई जाती है। तो इसके ऊपर प्रॉपर हम एक कोर्स लेके आए हैं जो कि सिर्फ 999 फर्स्ट 200 लोगों के लिए सिर्फ 999 में रहने वाला है। और इसके अंदर आप देख सकते हैं कुछ इस तरह की डिटेल असेंबली, मोशन स्टडी आप ड्यूरिंग द कोर्स आप इसमें ड्यूरिंग द कोर्स इस तरह की चीजें आप इसमें सीखने वाले हैं। नॉट ओनली दैट, इसमें जब आप इसकी डिटेलिंग में जाएंगे, अगर आप पीटीएस कैड एक्सपर्ट एप्लीकेशन को आपने इंस्टॉल नहीं किया है तो एक बार जरूर आप इंस्टॉल कर लीजिएगा। तो यहाँ पे जब आप जाएंगे कोर्स के अंदर तो यहाँ पे एक एक चीज आपको डिटेल में मिलने वाली है। एज यू कैन सी, सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन से लेकर के यूजर इंटरफेस, कस्टमाइजेशन, इवन पूरा डिटेल में आपको स्केचर के बाद पार्ट मॉडलिंग, असेंबली, सरफेस डिजाइनिंग, शीट मेटल, ड्राइंग, GD&T, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, ये सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप इस कोर्स में इवन ना सिर्फ आपको रिकॉर्डिंग मिलेंगी बल्कि लाइव ट्रेनिंग भी मिलेंगी। और अगर आपको ये सॉलिडवर्क का डिटेल ट्यूटोरियल पसंद आता है तो नेक्स्ट किस सॉफ्टवेयर के ऊपर आप वीडियो चाहते हैं वो कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइए। सो विदाउट गेटिंग लेट, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यहाँ पे हम हमारा पार्ट 1 क्रिएट करने वाले हैं जो कि रहेगा आपका बेस प्लेट। तो बेस प्लेट की जो भी डायमेंशंस हैं उनको आप यहाँ पे देख सकते हो।
ये प्रोडक्ट हमें यहाँ पे जनरेट करना है हमारे सॉलिडवर्क्स में। हम हमारे सॉलिडवर्क्स को ओपन कर लेंगे। सॉलिडवर्क्स ओपन करने के बाद एक न्यू फाइल को ओपन करेंगे और यहाँ पे हम जाएंगे पार्ट में। पार्ट में जाने के बाद हम यहाँ पे एक प्लेन सेलेक्ट करेंगे जहाँ पे हमें कुछ स्केच क्रिएट करना है। तो हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया फ्रंट प्लेन, उस पर करेंगे स्केच। स्केच के मॉड्यूल पे जाने के बाद हमें यहाँ पे क्या जनरेट करना है, एक रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल की हमारे यहाँ पे डायमेंशंस हो जाएंगी 82 बाई 50। यहाँ पे मैं क्रिएट करता हूँ सेंटर रेक्टेंगल, स्टार्ट पॉइंट बताएंगे, एंड पॉइंट बताएंगे, और उसके बाद इसकी स्मार्ट डायमेंशनिंग के थ्रू डायमेंशन डिफाइन करेंगे। लाइक ये हमारा हो जाएगा 82 mm, और ये जो हमारी हाइट हो जाएगी ये 50 mm। ओके, ये दोनों डायमेंशंस बता देने के बाद हम यहाँ पे इसको करेंगे 3D में कन्वर्ट। लाइक हम एक्सट्रूजन करेंगे। एक्सट्रूजन कितना करेंगे, 15 mm। एक्चुअली जो 15 mm है ये आपके चैम्फर से डाउन साइड का पोर्शन है। हमें इसको एक्सट्रूड करना होगा अप टू 16 mm। फीचर्स पे जाएंगे, इसको हम करेंगे एक्सट्रूड। एक्सट्रूड पे जाने के बाद एंड कंडीशन हम यहाँ पे ब्लाइंड रखेंगे और जो डिस्टेंस है उसको डिफाइन करेंगे 16 mm। उसके बाद हम यहाँ पे सिंपली ओके प्रेस करेंगे। तो हमारा जो बेस प्लेट है उसका एक मॉडल यहाँ पे जनरेट हो चुका है। उसके बाद हमें यहाँ पे क्रिएट करने हैं हमारे कुछ होल्स। होल्स की जो हमारी डेप्थ है वो 6.99 हो जाएगी और M4 का हमें यहाँ पे होल जनरेट करना है। ओके, हम यहाँ पे चलते हैं डायरेक्टली हमारे होल विजार्ड में, या फिर सिंपली आप पहले इसी के टॉप पोर्शन पे स्केच कीजिए। स्केच करने के बाद इसको करेंगे नॉर्मल टू। यहाँ पे मैं कुछ पॉइंट्स क्रिएट कर लेता हूँ, 1 2 3 एंड 4, और इन पॉइंट्स की अब हम डिफाइन करेंगे पोजीशनिंग। पोजीशनिंग डिफाइन करने के लिए मैंने इस पॉइंट को सिलेक्ट किया, कंट्रोल को होल्ड रखा और इस पॉइंट को सिलेक्ट किया। दोनों के बीच में एक रिलेशन प्रोवाइड करेंगे हॉरिजॉन्टल। सिमिलर वैसे ही इन दो पॉइंट्स को हम एक दूसरे के साथ कर लेंगे वर्टिकल। इन दो पॉइंट्स को हम एक दूसरे के साथ कर लेंगे वर्टिकल, और ये जो डाउन साइड वाले आपके दोनों पॉइंट्स हैं वो एक दूसरे के साथ हो जाएंगे हॉरिजॉन्टल। उसके बाद हम यहाँ पे यूज करते हैं हमारे सेंटर लाइन का, और एक सेंटर लाइन हम यहाँ पे क्रिएट कर लेंगे। सिमिलर वैसे ही एक सेंटर लाइन हम यहाँ पे और जनरेट करते हैं। लाइक इन सेंटर लाइन का यूज भी हम हमारे प्रोडक्ट को फुल्ली डिफाइन करने के लिए करेंगे। हमारे डायमेंशन का यूज किया, ये पॉइंट हमारा इस पॉइंट से जो डिस्टेंस है इन दोनों पॉइंट के बीच का वो हमारा यहाँ पे हो जाएगा 38 mm और यहाँ पे हो जाएगा 25 mm। इसको हम सिलेक्ट करते हैं 38 mm, और ये पॉइंट हमारा हो जाएगा नीचे वाले पॉइंट से 25 mm। ओके, उसके बाद जियोमेट्रिकल कंस्ट्रेंट्स अप्लाई करेंगे। लाइक ये पॉइंट, दिस पॉइंट एंड दिस सेंटर लाइन, तीनों को हम कर देंगे सिमेट्रिक। सिमिलर वैसे ही ये पॉइंट और ये जो आपकी सेंटर लाइन है इसको सिलेक्ट करेंगे और इनको भी कर देंगे सिमेट्रिक, जिससे जो आपके पॉइंट्स हैं इन सभी पॉइंट्स की पोजीशंस फुल्ली डिफाइन हो जाएगी। उसके बाद हम यहाँ से करते हैं कैसे एग्जिट करने के बाद हम यहाँ पे चलते हैं हमारे होल विजार्ड में। होल विजार्ड में जाने के बाद हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे हमारा टैप, स्टैंडर्ड डिफाइन करेंगे डिन। उसके बाद टेपर होल हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। साइज हम यहाँ पे M4 इंटू 0.5 रखने वाले हैं। M4 हमारे यहाँ पे साइज हो जाएगा एंड 0.5 हमारे यहाँ पे थ्रेड्स हो जाएंगे। थ्रेड की जो आपकी पिच है वो पिच हो जाएगी। उसके बाद हम यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं हमारे पोजीशन में जाने के बाद 3D स्केच को, और 3D स्केच हमारा हो जाएगा इस पॉइंट पे, इस पॉइंट। लाइक हमने इन पॉइंट्स को पहले ही डिफाइन कर लिया। उसके बाद हम यहाँ पे करते हैं ओके प्रेस, या फिर उससे पहले टाइप में आने के बाद नीचे की तरफ चले, और ये जो अपनी एंड कंडीशंस है, एंड कंडीशंस हमें यहाँ पे गिवन है कि इसकी जो डेप्थ है हमारी वो होनी चाहिए 6.99। ओके, हम यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं एंड कंडीशन में 6.99 हमारी इसकी ओवरऑल डेप्थ। वो जो डेप्थ हमें यहाँ पे गिवन है वो उसके टिप तक है, तो हम यहाँ पे अप टू टिप सिलेक्ट करेंगे। हम यहाँ पे अप टू शोल्डर को सिलेक्ट नहीं करेंगे, ठीक है, अप टू टिप। और जो हमें यहाँ पे थ्रेडिंग प्रोवाइड करनी है उस थ्रेडिंग का डिस्टेंस हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं 5.8 तक हमें यहाँ पे थ्रेड्स दिखानी है। उसके बाद नीचे की तरफ चलते हैं और इसको हम कॉस्मेटिक थ्रेड्स पे रखें। सिंपली हम यहाँ पे ओके प्रेस करेंगे तो जो हमारा ऑब्जेक्ट है यहाँ पे जनरेट हो चुका है। उसके बाद आप इस स्केच को यहाँ से कर सकते हो हाइड, ताकि आपको किसी प्रकार का कोई भी कॉन्ट्रैक्शंस क्रिएट ना हो। उसके बाद हमें यहाँ पे जनरेट करने हैं हमारे चैम्फर्स। तो चैम्फर का डिस्टेंस है 1:45। तो सिंपली हम हमारे चैम्फर की कमांड पे जाएंगे। उसके बाद डिफाइन करेंगे हमारा एंगल डिस्टेंस, और यहाँ पे डिफाइन करेंगे हमारे डिस्टेंस हो जाएगा और यहाँ पे हमारा एंगल हो जाएगा। दोनों चीज़ों को फिल करने के बाद आइटम्स टू चैम्फर में डिफाइन करेंगे वो एज जहाँ पे हमें चैम्फर को करना है अप्लाई, ठीक है। लाइक हमने इस चारों एजेस के ऊपर चैम्फर अप्लाई करना है। उसके बाद ओके प्रेस करेंगे तो हमारे यहाँ पे चैम्फर भी क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद हमारे यहाँ पे काम आता है इसमें
मटेरियल अप्लाई करने का। मटेरियल अप्लाई करने के लिए हम यहाँ पे चलेंगे हमारे अपीयरेंस में। अपीयरेंस में जाने के बाद हम यहाँ पे प्लास्टिक भी इसमें ऐड कर सकते हैं, पेंट भी ऐड कर सकते हैं, रबर, लाइक आपको जिस भी टाइप का यहाँ पे मटेरियल अप्लाई करना है वो मटेरियल सेलेक्ट कीजिए। जैसे मैं यहाँ पे यूज करने वाला हूँ वुड। वुडन में हम यहाँ पे जाएंगे हमारे ब्रीच पे, और ब्रीच में जाने के बाद हम यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं पॉलिश ब्रीच को। यहाँ से हम ड्रैग करेंगे और हमारे पार्ट के ऊपर करेंगे ड्रॉप, और इस पोजीशन पे हम इस फेस पे जो हमें यहाँ पे मेटल अप्लाई करना है, अपीयरेंस अप्लाई करनी है, एक्सट्रूडेड बोस पे या फिर कंप्लीट बॉडी पे, मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया हमारी होल बॉडी। तो इस टाइप से हमारा जो प्रोडक्ट है पार्ट 1 है यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। अब इसको हम यहाँ पे करेंगे सेव। सेव करने के लिए मैंने यहाँ पे प्रेस किया कंट्रोल एस। कंट्रोल एस प्रेस करने के बाद हम यहाँ पे चलते हैं हमारे डॉक्यूमेंट्स में। डॉक्यूमेंट्स में जाने के बाद हम यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट करेंगे, न्यू फोल्डर। फोल्डर का नाम डिफाइन करें, लाइक हम यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं एयर असेंबली, ठीक है। उसके बाद एयर असेंबली को हम यहाँ पे करेंगे ओपन। एयर असेंबली में जाने के बाद यहाँ पे हम हमारे पार्ट का नाम डिफाइन करेंगे, तो हम सेव करते हैं बेस के नाम, ठीक। उसके बाद सिंपली सेव कर दीजिए, तो आपका जो फर्स्ट पार्ट है यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद हमारे यहाँ पे सेकंड पार्ट आता है माउंटिंग ब्रैकेट। तो जो माउंटिंग ब्रैकेट है आप उसके यहाँ पे डायमेंशंस देख सकते हो, जिसमें हमें यहाँ पे यूज करना होगा हमारे शीट मेटल का। तो शीट मेटल का यूज करके हम ये वाला स्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे, एक बेस फ्लैंज बनाएंगे, और बेस फ्लैंज में हम बाद में हम यहाँ पे एक्सट्रूडेड कट करेंगे, और कुछ हमें यहाँ पे होल्स क्रिएट करने होंगे। होल का हमारे यहाँ पे डायमीटर गिवन है, डायमीटर 4। ओके, हम यहाँ पे सिंपल होल रखने वाले हैं। ओके, तो सिंपली हम यहाँ पे एक न्यू पार्ट को एक्टिवेट करेंगे। पार्ट में जाने के बाद हम यहाँ पे एक प्लेन सिलेक्ट करेंगे, जिस प्लेन पे हम यहाँ पे स्केच बनाएंगे। जैसे मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया फ्रंट प्लेन, यहाँ पे करेंगे हम स्केच। तो स्केच के जो डायमेंशंस है वो आपके यहाँ पे गिवन है, लाइक 48। एक लाइन हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे अप साइड में, दिस साइड एंड दिस साइड। ओके, ओवरऑल हाइट हमारे यहाँ पे 16 mm, 24 एंड 48। यहाँ पे मैंने यूज किया लाइन का। इस पॉइंट से हम स्टार्ट करते हैं, इस डायरेक्शन में एक लाइन क्रिएट करेंगे अप साइड में, दिस साइड हॉरिजॉन्टल साइड, और एक हम यहाँ पे वर्टिकल लाइन क्रिएट करेंगे इस साइड में। अब यहाँ पे हम कुछ जियोमेट्रिकल कंस्टेंट अप्लाई करते हैं। जैसे कि मैंने इस लाइन को सिलेक्ट किया, कंट्रोल को होल्ड रखा और दूसरी लाइन को सिलेक्ट किया। इन दोनों लाइन को हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं कोलिनियर और इक्वल। दोनों को हमने यहाँ पे कोलिनियर कर दिया और इक्वल कर दिया। फिर स्मार्ट डायमेंशन को पिक करेंगे, दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट। ये जो आपका डिस्टेंस है ये 48 mm की बना है, ठीक है। ये जो आपकी हाइट है दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, ये हमारा 24 का हाफ हो जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमारा कंप्लीट 24 है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर कंप्लीट बताना चाहते हो देन सिंपली आप इस लाइन की डायमेंशन यहाँ पे 24 डिफाइन कर दो। ओके, ये पॉइंट हमारा ओरिजिन से हो जाएगा अप साइड में 16 mm। एक डायमेंशन हमने यहाँ पे डिफाइन की, एक स्केच हमने यहाँ पे डिफाइन किया। उसके बाद स्केच से हम चलेंगे शीट मेटल में। शीट मेटल में जाने के बाद हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे हमारे बेस फ्लैंज और टैप को। कमांड एक्टिवेट कर देने के बाद हम इसकी डायरेक्शन डिफाइन करेंगे, लाइक हम इसकी डायरेक्शन को कर देते हैं रिवर्स साइड में। जो हमारे यहाँ पे एक्सट्रूजन की लेंथ है, उस एक्सट्रूजन की लेंथ को हम यहाँ पे देख लेते हैं हमारी 35 mm। ओके, तो हम यहाँ पे जो एक्सट्रूजन की हाइट है इसको रखते हैं 35 mm। शीट मेटल की थिकनेस आप यहाँ पे डिफाइन करोगे, तो जो आपके यहाँ पे शीट मेटल की थिकनेस गिवन है वो 2 mm है। तो हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे शीट मेटल की थिकनेस। डायरेक्शन को डिफाइन करेंगे कि आपको शीट मेटल आपने जो स्केच डिफाइन किया है, स्केच जो क्रिएट किया है, उससे आउटसाइड में इसको क्रिएट करना है या इनसाइड में क्रिएट करना है, तो वो हम यहाँ पे इसकी डायरेक्शन को रिवर्स करके एडजस्ट करेंगे। इस केस में हमें इसको रखना होगा दिस साइड में, तो हम यहाँ पे अप साइड में ही इसको रखेंगे। उसके बाद बैंड रेडियस, जहाँ पे हमारी शीट मेटल बैंड होगी वहाँ पे उसके बैंड रेडियस को डिफाइन करेंगे 1 mm। उसका के फैक्टर डिफाइन करेंगे और लास्ट में हम यहाँ पे करेंगे ओके प्रेस। इससे हमारा ये जो बेस फ्लैंज है वो क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद हम यहाँ पे एक कट अप्लाई करेंगे। जो कट आपको अप्लाई करना है वो इस फेस पे अप्लाई करना है। उसकी जो डायमेंशंस है वो 14 mm डेप्थ है, जो आपकी इनसाइड में जो लेंथ है वो 14 mm है, और हमें इसको कट करना है 4 mm। ओके, तो सिंपली इसी के टॉप पोर्शन को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे करेंगे हम स्केच, सिंपली नॉर्मल टू। तो यहाँ पे मैं यूज़ करता हूँ मेरे कॉर्नर रेक्टेंगल। फर्स्ट पॉइंट को डिफाइन करेंगे, सेकंड पॉइंट को डिफाइन करेंगे, ठीक है। उसके बाद इसकी डायमेंशंस बताएंगे। डायमेंशंस में जो हमारी लेंथ हो जाएगी ये हो जाएगी 14 mm।
उसके बाद जो स्केच हमारे फुल्ली डिफाइन हो गया, मैं फीचर्स में जाऊंगा। फीचर्स में जाने के बाद इसको करेंगे एक्सट्रूडेड कट। इतना हमें इसको कट करना है। कट करने की जो आपके यहाँ पे एंड कंडीशंस है वो है यहाँ पे 4 mm। तो हम यहाँ पे एंड कंडीशन में डिफाइन करेंगे लेंथ हमारी 4 mm एंड सिंपली से ओके। तो आपका यहाँ पे वो कट भी अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे कुछ होल्स क्रिएट करने हैं। ठीक है, होल्स मेरे सारे जितने भी हैं उन सब का डायमीटर यहाँ पे 4 होगा। उनकी पोजिशनिंग आप यहाँ पे देख सकते हो। तो इनको क्रिएट करने के लिए डायरेक्टली मैं होल विजार्ड का यूज़ करूँगा। होल विजार्ड में जाएंगे, मुझे यहाँ पे यूज़ करना है सिंपल होल। सिंपल होल को सिलेक्ट करेंगे, स्टैंडर्ड डिफाइन करेंगे डिन। यहाँ पे हमें रखने हैं डेवल होल, तो डेवल होल को डिफाइन करेंगे और डायमीटर हमें यहाँ पे गिवन है 4, तो हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया 4। ओके, डेप्थ हम यहाँ पे रख लेते हैं थ्रू ऑल। उसके बाद हम यहाँ पे चलेंगे पोजीशंस में और 3D स्केच को करेंगे सिलेक्ट। 3D स्केच पे जाने के बाद हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे उसकी पोजीशन जहाँ पे हमें होल्स क्रिएट करने। तो एक पोजीशन हमारी हो जाएगी यहाँ पे समथिंग अराउंड, सेकेंड हमारी हो जाएगी इसी के बिल्कुल वर्टिकल डाउन साइड में यहाँ पे 3, 4, 5 एंड 6। ठीक है, लाइक सारे होल्स हमने यहाँ पे क्रिएट किए। अब क्या करेंगे, अब हम इनकी होल्स की पोजीशंस डिफाइन करेंगे। उसके लिए मैंने यहाँ पे एक बार एस्केप प्रेस किया तो डायमेंशंस को एक्टिवेट किया। डायमेंशंस में इन दो पॉइंट के बीच का जो आपका डिस्टेंस है वो हमें यहाँ पे गिवन है 25 mm। ठीक है, उसके बाद ये जो हमारी हाइट है, ये जो होल का आपका डायमीटर है, ये अप साइड से गिवन है 5 mm। हमने ये वाली चीज़ डिफाइन की। सिमिलर वैसे ही आप यहाँ पे ज्योमेट्रिकल कंस्टेंट्स का भी यूज़ कर सकते हो। जैसे ये वाला पॉइंट हमारा इस पॉइंट के हो जाएगा बिल्कुल वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल। और हॉरिजॉन्टल किस एक्सिस में है, आप यहाँ पे देखिए आपके व्यू क्यूब की तरफ, कि दोनों की डायरेक्शन हमारी एक्स एक्सिस की तरफ है। तो दोनों को हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे अलोंग एक्स एक्सिस। ओके, उसके बाद हम यहाँ पे दोबारा से स्मार्ट डायमेंशन पिक करते हैं। ये पॉइंट हमारा इस साइड से हो जाएगा 5 mm। ठीक है, उसके बाद दोबारा से मैंने यहाँ पे यूज़ किया दिस पॉइंट, कंट्रोल को होल्ड रखा दिस पॉइंट। ये दोनों पॉइंट हमारे हो जाएंगे अलोंग एक्स एक्सिस। सिमिलर वैसे ही ये जो हमारे पॉइंट्स हैं इन दोनों की जो आपकी पोजीशन है वो तो डिफाइन हो गई। अब मैं डिफाइन करता हूँ इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस लाइक 5 mm। ओके, एस्केप प्रेस करेंगे। ये पॉइंट और ये पॉइंट दोनों जो हमारे यहाँ पे होल्स होंगे उनके सेंटर पॉइंट एक दूसरे के साथ जेड एक्सिस के हिसाब से अलोंग। ठीक है, तो अलोंग जेड एक्सिस सिंपली से ओके। उसके बाद हम इस पॉइंट की तरफ मूव करवा के देखते हैं। देखो इसकी जो पोजीशंस है वो डिफाइन हो चुकी है, इसकी जो आपकी पोजीशन है वो अभी भी अंडर डिफाइंड है। तो इसको डिफाइन करने के लिए मैंने यहाँ पे यूज़ किया ये पॉइंट और ये पॉइंट। लाइक दोनों के सेंटर पॉइंट को हम डिफाइन करेंगे, दोनों को करना है हमें अलोंग जेड एक्सिस। हमने इसको डिफाइन किया जेड एक्सिस में। अब ये पॉइंट हमारा डिफाइन हो चुका है, ये पॉइंट हमारा डिफाइन हो चुका है। अब हम बताएंगे हमारे सेंटर वाले दो होल्स की प्रॉपर पोजीशन। उसके लिए मैंने यूज़ किया स्मार्ट डायमेंशन, दिस एज टू दिस पॉइंट। ये हमारा डिस्टेंस गिवन है 8 mm। सिमिलर वैसे ही इसी एज से ये हमारा पॉइंट हो जाएगा, इसका डिस्टेंस गिवन है 16 mm। आप यहाँ पे आपके जो स्केच है उसमें क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हो इनके डायमेंशंस। ठीक, उसके बाद यहाँ पे दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट हमें ये डायमेंशन डिफाइन करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं। अगर आप ये वाले डायमेंशन डिफाइन करते हो तो आपको ये जो 5 वाले डायमेंशन है ये डिफाइन करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी। ठीक है, तो फिलहाल हम यहाँ पे 30 mm डिफाइन नहीं कर पाएंगे। उसके बाद हम यहाँ पे बताते हैं हमारा जो सेंटर है, लाइक ये जो होल्स हैं ये हमारे इस एज के बिल्कुल वर्टिकल हो। ठीक है, तो उनकी जो पोजीशंस है उनको डिफाइन करना अभी हमारा पेंडिंग है। लाइक इन पोजीशंस को हम यहाँ पे मूव करवा सकते हैं। तो पहले तो दोनों पॉइंट को हम एक दूसरे के साथ कर लेंगे अलोंग जेड एक्सिस। उसके बाद ये जो हमारा मिड पॉइंट है इस पॉइंट को सिलेक्ट करेंगे और इस पॉइंट को सिलेक्ट करेंगे। इन दोनों पॉइंट को भी हम डिफाइन कर देते हैं अलोंग जेड एक्सिस। उसके बाद हम यहाँ पे टाइप पे चलते हैं और एंड कंडीशन को डिफाइन करेंगे हम नीचे की तरफ थ्रू ऑल। ओके, उसके बाद सिंपली ओके प्रेस करेंगे। तो ये जो आपका सेकंड पार्ट है माउंटिंग ब्रैकेट ये भी कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं उसका मटेरियल। यहाँ पे हमारा इसका मटेरियल है ब्रश्ड स्टील। तो वहाँ पे हम अपीयरेंस में जाएंगे। अपीयरेंस में जाने के बाद मेटल को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे स्टील को डिफाइन करेंगे। स्टील में जाने के बाद हम यहाँ पे बस स्टील को यहाँ से उठाएंगे, एक ड्रैग करेंगे और यहाँ पे करेंगे इसको ड्रॉप। बेस फ्लेंज पे नहीं, हमें कंप्लीट बॉडी पे इसको अप्लाई करना है। देन सिंपली बॉडी को सिलेक्ट करेंगे तो ये ऑब्जेक्ट आपका क्रिएट हो जाएगा।
फाइल को सेव करेंगे हम जिस फाइल लोकेशन पे हमने हमारा प्रीवियस पार्ट सेव किया था वहीं पे इसको सेव करने वाले हैं। इसका जो हमारा पार्ट हो जाएगा माउंटिंग ब्रैकेट के नाम से इसको सेव किया हमने और यहाँ पे कर देंगे सेव। ओके, तो अब हम स्टार्ट करते हैं इसका थर्ड पार्ट क्रिएट करना, जो कि यहाँ पे रहने वाला है मोटर ब्लॉक। तो मोटर ब्लॉक हमारा इसका मेन ब्लॉक होता है, मेन कंपोनेंट होता है, जिसके इनसाइड में आपका जो पिस्टन है वो यहाँ पे वर्क करेगा। ओके, तो यहाँ पे आप इसके व्यूज देख सकते हो, जैसे कि फ्रंट व्यू, राइट व्यू एंड टॉप व्यू। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं हमारे फ्रंट व्यू से। तो उसके लिए हमें यहाँ पे एक स्ट्रक्चर क्रिएट करना होगा, लाइक एक लाइन, दिस साइड लाइन, इंक्लाइन लाइन, डाउन साइड में लाइन, दिस लाइन, दिस। ओके, इस टाइप का कुछ स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं। उसके डायमेंशंस को आप यहाँ पे देख लो, लाइक 21, अप साइड में हमें चलना होगा ओवरऑल 62। ओके, और ये जो हमारा डिस्टेंस है यहाँ पे गिवन है आपका 32। तो सोल्डर को आप यहाँ पे ओपन कर लो, पार्ट मॉडलिंग में जाएंगे और यहाँ पे हम सिलेक्ट करते हैं हमारा फ्रंट प्लेन। फ्रंट प्लेन सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पे करेंगे स्केच। स्केच पे जाने के बाद एक रैंडम हम यहाँ पे लाइन के थ्रू स्केच क्रिएट कर लेंगे, लाइक दिस साइड, दिस साइड, दिस साइड। एक इंक्लाइन लाइन है हमारे यहाँ पे, एक डाउन साइड में लाइन है इस साइड, एंड इस पॉइंट को हम यहाँ पे मिला देंगे। इस लाइन को आप यहाँ पे वर्टिकल कर लीजिए, लाइक ये जो लाइन है आपके यहाँ पे वर्टिकल होगी। उसके बाद डायमेंशन को एक्टिवेट कीजिए और ये जो हमारा डिस्टेंस गिवन है ये आपका है 32 mm। यहाँ पे अप साइड से डाउन साइड तक का ये डिस्टेंस आपका गिवन है 62 mm। उसके बाद ये जो हमारा पॉइंट हो जाएगा, ये हमारा इस पॉइंट से इसकी जो हमारी लाइन की लेंथ है वो यहाँ पे गिवन है 28 mm। यहाँ डाउन साइड वाला ये पोर्शन आपका गिवन है 21 mm। ये पॉइंट आपका दिस पॉइंट से ये डिस्टेंस है, ये आपका 32 mm नहीं है, ये आपका आएगा 38 mm। ओके, ठीक है। उसके बाद दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट, इन दो पॉइंट के बीच का आपका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है यहाँ पे 12 mm। ओके, आप यहाँ पे इसके जो डायमेंशंस है उनको क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हो आपके स्केच के साथ। उसके बाद क्या करेंगे, हम इसको करेंगे एक्सट्रूड। फीचर्स में जाएंगे, एक्सट्रूड करेंगे और इसको हम एक्सट्रूड करते हैं मिड प्लेन पे। और जो ओवरऑल एक्सट्रूजन की आपकी ये हाइट है, जो इसका एंड कंडीशन है, उस एंड कंडीशन का जो डायमेंशन है वो यहाँ पे हमारी 20, इसके टॉप व्यू से निकाल लेंगे। हमने यहाँ पे डिफाइन किया 20 mm, सिंपली से एंटर एंड ओके। तो ये हमारा जो मेन ब्लॉक है वहाँ पर वो हमारे यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। अब इसके बाद हम इसमें कुछ कटआउट्स लगाते हैं, जैसे कि अप साइड का व्यू आपका यहाँ पे देख सकते हो। आपको यहाँ पे 4 होल्स क्रिएट करने हैं, दिस 4 होल्स। यहाँ पे हमें एक सर्कल क्रिएट करना है जो थ्रू ऑल होगा, जहाँ पे हमारा पिस्टन वर्क करे। पहले हम हमारे इस पोर्शन को ही क्रिएट कर लेते हैं। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं, फेस को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे हम करेंगे स्केच एंड फेस को कर लो आप यहाँ पे नॉर्मल टू। सर्कल कमांड को एक्टिवेट करो, सर्कल डिफाइन करो। उसके बाद एक सर्कल हमें यहाँ पे और डिफाइन करना है, इस पॉइंट लाइन को एक्टिवेट करेंगे और इसके क्वाड्रेंट से, छोटे वाले सर्कल के क्वाड्रेंट से यहाँ तक एक लाइन को मिला देंगे। सिमिलर वैसे ही एक लाइन हम यहाँ इस क्वाड्रेंट से यहाँ पे मिला देंगे। ओके, अब इसकी डायमेंशनिंग डिफाइन करते हैं। ये जो सेंटर है आपका इस एज से गिवन है 10 mm। इसका जो आपका डायमीटर है वो यहाँ पे डायमीटर गिवन है 14 mm। छोटे वाला जो आपका सर्कल है उसका यहाँ पे डायमीटर गिवन है 4 mm। और दिस पॉइंट, दिस ओरिजिन एंड दिस पॉइंट, इन तीनों पॉइंट को हम एक दूसरे के साथ कर लेंगे हॉरिजॉन्टल। ओके, उसके बाद स्मार्ट डायमेंशन का फिर से यूज करेंगे और जो हमारे छोटे वाला होल है इसकी पोजीशनिंग डिफाइन करेंगे। तो इसकी जो पोजीशनिंग है हमारी वो इस पॉइंट से यहाँ तक का ये डिस्टेंस गिवन है 24 mm। स्केच आपका फुल्ली डिफाइन हो गया। कैसे करेंगे, यहाँ पे हम एग्जिट। कैसे एग्जिट करने के बाद एक्सट्रूडेड कट कमांड को एक्टिवेट करेंगे, स्केच डिफाइन करेंगे। स्केच डिफाइन करने के बाद ये जो हमारा सर्कल है इसको तो हमें कट आउट करना है थ्रू ऑल। ओके, आप थ्रू ऑल भी कर सकते हो या फिर आप यहाँ पे अप टू सरफेस में सरफेस का सिलेक्शन भी कर सकते हो। उसके बाद करेंगे सिंपली ओके। उसके बाद एक्सट्रूडेड कट में जो हमारा स्केच था इसको यहाँ पे करवाएंगे हम शो। जिसे हम करेंगे यहाँ पे एक्सट्रूडेड कट और स्केच को सिलेक्ट करेंगे। स्केच सिलेक्ट करने के बाद जो सिलेक्टेड कंटूर है, इस कंटूर में कंटूर को एंड इस कंटूर, दोनों कंटूर्स को सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे इसकी जो डेप्थ हो जाएगी वो आपकी हो जाएगी 4 mm, लाइक ये वाली जो हमारी डेप्थ। ओके,
4 mm यहाँ पे हमारा 2 mm हमारे यहाँ पे डेप्थ गिवन है। हम यहाँ पे इसको डिफाइन करते हैं 2 mm, सिंपली से ओके। उसके बाद हम यहाँ पे वापस हमारे स्केच में चलते हैं और ये जो हमारा होल कटआउट होगा डाउन साइड में, ये अप साइड से होगा 32 mm। ओके, यहाँ पे दोबारा से मैंने एक्सट्रूडेड कट का यूज किया, स्केच को डिफाइन किया और इसको मुझे कट करना है अप टू 32 mm। 32 mm यहाँ पे फिल करेंगे एंड सिंपली से ओके। ये हमारा यहाँ पे कट हो गया, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमारा अप साइड का जो स्ट्रीम है, अप साइड का हमारा जो पोर्शन है, ये जनरेट हो चुका है। अब हमें इसी फेस पे एक स्केच और क्रिएट करना है, जहाँ पे हम यूज करेंगे हमारे होल्स को क्रिएट करने के लिए उस स्केच को एज ए रेफरेंस। उसके लिए मैंने यहाँ पे यूज किया 4 पॉइंट्स। अब पॉइंट की जो आपकी लोकेशंस है, उन लोकेशंस को डिफाइन कर लीजिए। जैसे कि 2 पॉइंट के बीच का आपका यहाँ पे डिस्टेंस है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, वो हो जाएगा 21 mm। ओके, सिमिलर वैसे ही इन्हीं 2 पॉइंट के बीच का जो आपका वर्टिकल डिस्टेंस है, वो डिस्टेंस यहाँ पे गिवन है 14 mm। दैट्स इट। अब यहाँ पे हम सेंटर लाइन का यूज करने वाले हैं, तो सेंटर लाइन का यूज किया, एक सेंटर लाइन हम यहाँ पे जनरेट कर लेंगे बिल्कुल हॉरिजॉन्टल। सिमिलर वैसे ही आप यहाँ पे एक वर्टिकल सेंटर लाइन भी क्रिएट कर लें। इस वर्टिकल सेंटर लाइन की हमें यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं होगी, क्योंकि हमें ये वाला डिस्टेंस गिवन है लाइक 3 mm। ओके, अब यहाँ पे हमारे ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रेंट का यूज करेंगे, दिस पॉइंट एंड दिस सेंटर लाइन, उनको हम कर देंगे सिमेट्री। तो ये 2 पॉइंट हमारे यहाँ पे फुली डिफाइन हो चुके हैं। अब दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट, इन दोनों पॉइंट को हम एक दूसरे के साथ कर देंगे हॉरिजॉन्टल। सिमिलर वैसे ही ये पॉइंट आपका इस पॉइंट के साथ हो जाएगा वर्टिकल एंड दिस पॉइंट मेक रिलेशन हॉरिजॉन्टल। ओके, कैसे आपका फुली डिफाइन हो गया। कैसे करेंगे हम यहाँ पे एग्जिट। कैसे एग्जिट आने के बाद हम यहाँ पे चलते हैं हमारे होल विजार्ड में। होल विजार्ड में जाने के बाद हम यहाँ पे यूज करेंगे हमारा टैप हमें यहाँ पे होल क्रिएट करने हैं, स्टैंडर्ड डिफाइन करेंगे, पेपर होल हम यहाँ पे रखने वाले हैं और यहाँ पे हम उसका डायमीटर डिफाइन करते हैं, जो कि आपको गिवन है यहाँ पे M3। ठीक है, आप यहाँ पे क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हो, लाइक ये जो आपका डिस्टेंस है, ये आपका जो साइज है M3, मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया M3 और इसकी जो हमारी डेप्थ है डाउन साइड में, वो हमारी किसी रेफरेंस तक नहीं है, वो हमें यहाँ पे रखनी है 9.75 डेप्थ उसके टिप तक, और जो हमें यहाँ पे कॉस्मेटिक थ्रेड्स अप्लाई करनी है वो 6 mm। ओके, यहाँ पे हम नीचे की तरफ चलते हैं, इसको करेंगे ब्लाइंड। डिस्टेंस हमारा हो जाएगा टिप तक, तो यहाँ पे टिप को सिलेक्ट किया और ये जो डिस्टेंस है ये आपका यहाँ पे हो जाएगा 9.75। ठीक है, और जो हमें थ्रेड्स प्रोवाइड करनी है वो थ्रेड की जो डेप्थ है आपकी 6 mm। ठीक है, ये सब बताने के बाद पोजीशंस पे जाएंगे, 3D स्केच को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे पॉइंट को कोइंसिडेंट किया, इस पॉइंट को कोइंसिडेंट एंड कोइंसिडेंट। उसके बाद सिंपली से ओके। तो आपके यहाँ पे होल्स जो है वो क्रिएट हो चुके हैं। उसके बाद चलते हैं हम हमारे इसके नेक्स्ट व्यू की तरफ। लाइक हमें ये वाला जो प्रोजेक्शन है ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद हम यहाँ पे चलते हैं हमारे दिस साइड व्यू, या फिर आप इसकी होल के ऊपर आपको एक होल और भी क्रिएट करना है। लाइक जो डाउन साइड वाली ये जो स्ट्रीम है, ये जो आपको होल है, इसका डायमीटर गिवन है आपका 2.50। ठीक है, तो हम इसी फेस पे दोबारा से कर लेते हैं स्केच करने के बाद करेंगे नॉर्मल टू, सर्कल को एक्टिवेट करेंगे, सेंटर पॉइंट, डायमेंशन डिफाइन करेंगे 2.5। ठीक है, उसको हम फीचर्स में जाने के बाद कर देंगे एक्सट्रूडेड कट। एक्सट्रूड कट की लेंथ जो है मेरी है वो यहाँ पे हो जाएगी थ्रू होल। आप यहाँ पे इस हैंडल के थ्रू भी इसकी डायमेंशन को डिफाइन कर सकते हैं। सिंपली मैंने यहाँ पे ओके प्रेस किया। ठीक है, ये आपका थ्रू होल कट आउट हो गया। अब ये जो स्केच है, इस स्केच को आप यहाँ से हाइड कर सकते हैं, स्केच एंड हाइड। सिमिलर वैसे ही ये भी स्केच आपका हाइड हो गया है। अब इसका जो आपका सेकंड है, ये वाला होल हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे। होल का डायमीटर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 8 mm, एंड उसको भी हमें थ्रू होल करना है, और होल की जो पोजीशनिंग है वो डाउन साइड से 10 mm अप साइड। तो फेस को सिलेक्ट करेंगे जहाँ पे हमें होल करना है, स्केच करेंगे एंड नॉर्मल टू, सर्कल को एक्टिवेट किया, डायमेंशनिंग डिफाइन की 8 mm, और दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट, ये जो डिस्टेंस है आपका ये हो जाएगा 10 mm। ठीक है, स्केच को फुली डिफाइन करने के लिए ओरिजिन पॉइंट के साथ मैं इसको कर लूंगा वर्टिकल पोजीशन पे, सिंपली से ओके। फीचर्स में जाने के बाद एक्सट्रूडेड कट करेंगे, एक्सट्रूडेड कट थ्रू होल आप यहाँ पे कर सकते हो, सिंपली से ओके। होल आपका यहाँ पे जनरेट हो गया। फिर हमें इसी के कॉर्नर पे यहाँ पे लगाना है चैम्फर। चैम्फर का जो आपका डिस्टेंस है, एंगल डिस्टेंस 1 × 45। तो चैम्फर को एक्टिवेट कीजिए,
एज सेलेक्ट कीजिए। एज सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपका डिस्टेंस हो जाएगा 1 एंड एंगल हो जाएगा 45 डिग्री। सिंपली से ओके। ठीक है, चैम्फर भी आपका यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं हमारे इस वाले होल के बारे में। तो ये जो आपका होल है इस पोजीशन पे है, ये आपकी पोजीशन हो जाएगी डाउन साइड से 20 mm अप साइड में। डायमीटर आपका हो जाएगा 5। ओके, फेस को सिलेक्ट करेंगे, स्केच करेंगे एंड मेक नॉर्मल टू। सर्कल को यहाँ पे एक्टिवेट किया। डायमीटर आपका यहाँ पे हो जाएगा 5 mm और ये जो हमारा पॉइंट है ये डाउन साइड से हो जाएगा 20 mm। ओके, उसके बाद इसको फुल्ली डिफाइन करने के लिए मैंने यहाँ पे एक कंस्ट्रेंट अप्लाई किया। लाइक ये जो आपका डिस्टेंस है यहाँ पे गिवन होगा, लेट मी चेक, ये जो होल का डिस्टेंस हमारा 8 mm इस साइड। ओके, दिस एज एंड दिस पॉइंट, ये आपका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है 8 mm। ओके, उसके बाद फीचर्स पे जाएंगे एंड इसको करेंगे एक्सट्रूडेड कट थ्रू होल एंड कंडीशन सिंपली से ओके। ये होल आपका यहाँ पे क्रिएट हो गया। अब मुझे यहाँ पे अप साइड में जो मैंने थ्रेड लगाई है इनको शो करवाना है आपको। लाइक आपको यहाँ पे सिर्फ एक एनोटेशन शो हो रहा है कि आपके यहाँ पे थ्रेडिंग है, कॉस्मेटिक थ्रेड है। तो यहाँ पे ऑप्शंस में जाएंगे। ऑप्शंस में जाने के बाद यहाँ पे आपको मिलेगा डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर्टी। डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर्टीज में आपको मिलेगा डिटेलिंग। डिटेलिंग में जाने के बाद शेडेड कॉस्मेटिक थ्रेड है, इसको आप यहाँ से टिक कर लीजिए। टिक करने के बाद जैसे आप ओके प्रेस करेंगे तो आपको यहाँ पे इसकी जो कॉस्मेटिक थ्रेड्स हैं वो विजिबल हो जाएंगे। अब सिमिलरली आप आई सेक्शन में जाके यहाँ से भी आपकी कॉस्मेटिक थ्रेड्स को ऑन कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे चलते हैं हमारा इस फेस को सिलेक्ट करें। फेस सिलेक्ट करेंगे एंड नॉर्मल टू। यहाँ पे हमें किस टाइप का स्केच क्रिएट करना है, यहाँ पे हमें क्रिएट करने हैं 2 होल्स। ठीक है, होल्स का जो आपका साइज है वो M4 है। डिस्टेंस आपका यहाँ पे गिवन है 8 mm 16 mm एंड उसको कट आउट करना है अप टू नेक्स्ट। ओके, यहाँ पे हम चलते हैं और इसको नॉर्मल टू करेंगे। पॉइंट्स हम यहाँ पे क्रिएट करते हैं। एक हमारा पॉइंट हो जाएगा इस पोजीशन एंड एक पॉइंट हम यहाँ पे रखते हैं। इस एज से हमारे इस पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो गिवन है 8 mm। ठीक है, और ओरिजिन के साथ इस पॉइंट को हम कर लेंगे बिल्कुल ओरिजिन। स्केच की पोजीशन डिफाइन हो गई। उसके बाद फीचर्स में जाएंगे। स्केच एग्जिट करने के बाद होल विजार्ड का यूज करेंगे। डिस्टेंस डिफाइन करेंगे। यहाँ पे हमारा जो साइज है वो है M4। M4 में जाने के बाद यहाँ पे हम रख लेते हैं अप टू नेक्स्ट। और पोजीशनिंग में हम जाएंगे। पोजीशन में 3D स्केच, फर्स्ट पोजीशन एंड सेकेंड। ठीक है, दोनों को सिलेक्ट करने के बाद सिंपली से ओके। तो यहाँ पे भी आपकी कॉस्मेटिक थ्रेड्स अप्लाई हो जाए। अब इसी फेस की ट्रांसपेरेंसी को यहाँ से हाइड कर लीजिए ताकि आप इसको अच्छे से देख सकें। चेंज ट्रांसपेरेंट। ओके, ये हमारे यहाँ पे होल जनरेट हो गया अप टू नेक्स्ट के लिए। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे वर्क करते हैं हमारे इस वाले फेस के। इस फेस को सिलेक्ट करेंगे, स्केच नॉर्मल टू। यहाँ पे हमें क्या जनरेट करना है, यहाँ पे हमें जनरेट करने हैं 2 होल्स। लाइक ये वाले 2 होल्स। ये व्यू हमारा हो जाएगा ना, उस साइड से देखेंगे तब 2 सर्कल्स हमें बनाने हैं 3-3 डाया के, और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो आपका हो जाएगा 6 mm और अप साइड से जो उसका डिस्टेंस हो जाएगा वो आपका 17 mm। ओके, इसको सिलेक्ट करेंगे, सर्कल को एक्टिवेट करेंगे, फर्स्ट सर्कल सेकेंड सर्कल, दोनों के बीच का जो आपका डिस्टेंस गिवन है वो यहाँ पे हो जाएगा 6 mm। अप साइड से यहाँ का आपका जो डिस्टेंस है इस सर्कल के सेंटर का, ये हमारा डिस्टेंस गिवन है 17 mm। अब इसको फुल्ली डिफाइन करने के लिए मैं यहाँ पे एक सेंटर लाइन का यूज करूँ। ठीक है, सिमिलरली दिस पॉइंट एंड दिस सेंटर लाइन, तीनों को हम कर देंगे सिमेट्रिक। जो इसका डिस्टेंस है, जो आपका डायमीटर है वो यहाँ पे गिवन है 3 mm। ठीक है, और दोनों को हम कर देंगे यहाँ पे इक्वल। ठीक है, स्केच आपका हो गया फुल्ली डिफाइन। उसके बाद यहाँ पे हम लगाएंगे कट लगाने के लिए मैंने फीचर्स में इसको शिफ्ट किया और एक्सट्रूडेड कट कितना लगाना है, हमें थ्रू होल कट इसको नहीं करना, हमें इसको कट आउट करना है अप टू नेक्स्ट। अप टू नेक्स्ट करने के बाद हम यहाँ पे सिंपली ओके प्रेस करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे चलते हैं वापस से। तो ये वाला पोर्शन हमारा क्रिएट हो गया, ये वाला पोर्शन हमारा क्रिएट हो गया। अब हमें ये वाला होल एक जनरेट करना है। इस होल को जनरेट करना है, ये वाला जो होल है। ठीक है, इसको जनरेट करने के लिए क्या करेंगे, हम डाउन साइड वाले फेस पे दोबारा से करेंगे स्केच एंड मेक नॉर्मल टू। यहाँ पे मैं एक सर्कल क्रिएट करूंगा। इस पॉइंट सर्कल का जो आपका डायमीटर हो जाएगा वो सिमिलर वही आपका 2.5
और फीचर्स में जाएंगे, एक्सट्रूडेड कट करेंगे। एक्सट्रूडेड कट हमें इसको कितना करना है, आप हैंडल का भी यहाँ पे यूज कर सकते हो, ठीक है। हमें इसको कट करना है दिस फेस, आप इस थोड़ा सा एक्स्ट्रा निकाल लीजिए इस साइड, सिंपली ओके करेंगे तो ये वाला व्यू हमारे यहाँ पे क्रिएट हो गया। अब इस वाले व्यू को आपकी ड्राइंग के साथ कंपेयर करके देखिए, ठीक है। लाइक कुछ हमारे यहाँ पे पेंडिंग तो नहीं है, लाइक ये वाले हमारे होल्स हो गए, ये वाला पोर्शन हमारा हो गया, ये कट आउट हो गए, नीचे की तरफ हमारा यहाँ पे जहाँ पे पिस्टन वर्क करेगा ये पिस्टन हमारे यहाँ पे क्रिएट हो गया, डाउन साइड वाले ये पोर्शंस क्रिएट हो गए, ठीक है। हमारे यहाँ पे ओवरऑल जो स्केच है ये कंप्लीट। उसके बाद यहाँ पे इसके जो हमने ट्रांसपेरेंसी चेंज की थी फेस की, अब इसको हम वापस से अनडू करेंगे, ठीक है। तो इसकी जो ट्रांसपेरेंसी है इसको वापस से चेंज करने के लिए हमें क्या करना होगा, हम डायरेक्टली यहाँ पे ऑप्शंस में जाएंगे। जैसे डायरेक्ट में इसको सिलेक्ट करने की कोशिश करता हूँ तो पीछे वाला फेस मेरे यहाँ पे सिलेक्ट हो जाता है, तो डायरेक्टली हम उसको इस पोजीशन को रिजोल्व करने के लिए हम यहाँ पे चलते हैं ऑप्शंस में। ऑप्शंस में जाने के बाद हम यहाँ पे चलेंगे हमारे सिलेक्शन टैब। सिलेक्शन टैब में जाने के बाद आपको यहाँ पे मिलेगा इनेबल सिलेक्शन थ्रू ट्रांसपेरेंसी, आप इसको यहाँ पे अनटिक कर दीजिए, सिंपली ओके प्रेस करेंगे और यहाँ फेस पे सिलेक्ट करेंगे तो आपका जो फेस है ये सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन एक मेजर ये आपका प्रॉब्लम होती है जो मोस्ट ऑफ ऑल सभी को आती है, लेकिन इसकी ट्रांसपेरेंसी चेंज करने के बाद अगर आप सिलेक्ट करते हो इस फेस को तो फेस हमारा सिलेक्ट नहीं होता, इसके पीछे वाला फेस हमारा वो सिलेक्ट होगा, उसको आप यहाँ से रिजोल्व कर सकते हो। उसके बाद हम क्या करेंगे, फेस को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करने के बाद इसकी जो ट्रांसपेरेंसी है इसको चेंज कर, ठीक है। हमारा मॉडल यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। इसमें हम अपीयरेंस ऐड करते हैं। अपीयरेंस में आप यहाँ पे इसमें ऐड कर दीजिए कोई ग्लास, रबर, जिस भी टाइप का आपको यहाँ पे अपीयरेंस ऐड करना। फिर डायरेक्टली आप यहाँ पे कलर्स का भी यूज कर सकते हो। कलर्स का यूज कहाँ पे करेंगे, हम यहाँ पे एडिट अपीयरेंस में जाएंगे। एडिट अपीयरेंस में जाने के बाद हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे हमारा कंप्लीट बॉडी। बॉडी पे जाने के बाद ये हमारी कंप्लीट बॉडी है जिसपे हमें ट्रांसपेरेंसी अप्लाई करनी है, या फिर जो भी आपको यहाँ पे अपीयरेंस अप्लाई करना है। फिर इसका कलर डिफाइन करेंगे, लाइक हम यहाँ पे रखने वाले हैं ये कलर। यहाँ पे ओके प्रेस करेंगे, आपके ऑब्जेक्ट, आपका जो यहाँ पे ब्लॉक है, इस ब्लॉक पे कलर ऐड हो जाए। उसके बाद इसको हम यहाँ पे सेव कर लेते हैं, कंट्रोल एस प्रेस करेंगे। यहाँ पे हम इसको सेव करेंगे, हम उसी पोजीशन में चलते हैं जैसे हमने प्रीवियस पार्ट्स को सेव किया था हमारे एयर असेंबली। एयर असेंबली में जाने के बाद यहाँ पे हम सेलेक्ट करते हैं इसका नाम, लाइक 3 और मोटर ब्लॉक, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे इसको कर देंगे सेव। ये कंपोनेंट भी आपका यहाँ पे सेव हो चुका है। उसके बाद हम हमारे नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। आपका जो यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट है वो यहाँ पे है सिलेंडर हेड। सिलेंडर हेड के आप यहाँ पे डायमेंशंस देख सकते हो, उसके व्यूज देख सकते हो, लाइक आपका फ्रंट व्यू एंड टॉप व्यू। तो हमें इस व्यू को, इस पार्ट को क्रिएट करने के लिए एक रेक्टेंगल का क्रिएशन करना होगा। इसकी डायमेंशन है आपकी 20 बाई 28। उसके बाद उसके टॉप में यहाँ पे हमें कुछ होल्स क्रिएट करने होंगे, M3 टेपर होल, ओके। सिंपली हम वहाँ पे वापस चलते हैं हमारे पार्ट मॉडलिंग में, कंट्रोल N करेंगे, एक पार्ट को और क्रिएट करेंगे। पार्ट पे जाने के बाद हम यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं हमारा टॉप प्लेन, यहाँ पे हम करेंगे स्केच। स्केच पे जाने के बाद रेक्टेंगल को एक्टिवेट किया, फर्स्ट पॉइंट एंड सेकंड। उसके बाद इसके डायमेंशंस डिफाइन करेंगे। ये जो आपका डिस्टेंस है ये हो जाएगा आपका 20 mm, 20 टाइप करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। सिमिलर वैसे ही ये जो आपका डिस्टेंस है ये हो जाएगा 28 mm, सिंपली एग्जिट करेंगे स्केच से। कैसे एग्जिट करने के बाद एक्सट्रूडेड बॉस को एक्टिवेट, स्केच को सिलेक्ट करेंगे, कितना हमें इसमें एक्सट्रूजन प्रोवाइड करना है। एक्सट्रूजन जो हमारी हाइट है वो 3 mm, ठीक है। एंड कंडीशन में हमने यहाँ पे प्रोवाइड किया 3, सिंपली से ओ। उसके बाद हम चलते हैं वापस से हमारे इसी फेस के ऊपर स्केच करेंगे। फिर डायरेक्टली होल विजार्ड का भी यूज आप यहाँ पे कर सकते हो। होल विजार्ड में जाने के बाद हमने यहाँ पे यूज किया हमारे स्टेट टैप। स्टेट टैप में स्टैंडर्ड डिफाइन किया डिम टेपर होल, और साइज हमारे यहाँ पे गिवन हो जाएगा आपकी बार M3, ठीक है। M3 को सिलेक्ट करेंगे, कॉस्मेटिक थ्रेड को नीचे की तरफ से ऑन रखेंगे, विद थ्रेड कॉल आउट को आप यहाँ पे अनटिक भी कर सकते हैं। एंड कंडीशन हम यहाँ पे रख लेंगे अप टू नेक्स्ट कर सकते हैं थ्रू ऑल, क्योंकि हमें जो होल्स क्रिएट करने हैं ये थ्रू ऑल है, ठीक है, लाइक थ्रू ऑल। तो उसके बाद यहाँ पे हम चलते हैं पोजीशंस में, स्केच, यहाँ पे हमें एक्टिवेट करना है इसको, दिस पॉइंट, पॉइंट, दिस एंड। उसके बाद इसको हम स्पेस बार का यूज करके इसको कर लेते हैं नॉर्मल टू। एक बार एस्केप प्रेस करेंगे और इनकी पोजीशंस डिफाइन करेंगे। पोजीशंस में इन दो पॉइंट के बीच का आपका जो डिस्टेंस है, उससे पहले डिस्टेंस बताने से पहले मैं कुछ ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रेंट बता देते हैं। लाइक ये दोनों पॉइंट आपके एक दूसरे के साथ अलोंग एक्सेस, अलोंग एक्सेसिस को सिलेक्ट किया। सिमिलर वैसे ही दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट, ये दोनों पॉइंट आपके हो जाएंगे अलोंग जेड एक्सिस, अलोंग जेड एक्सिस, दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट अलोंग एक्स एक्सिस, दिस पॉइंट
एंड दिस पॉइंट अलोंग जेड एक्सिस। ठीक है, सारे पॉइंट्स डिफाइन हो गए। उसके बाद डायमेंशन को स्टार्ट करते हैं, दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट। इन दोनों पॉइंट के बीच का जो आपका डिस्टेंस है ये यहाँ पे गिवन है 21 mm। उसके बाद इन दो पॉइंट के बीच का जो आपका डिस्टेंस है ये गिवन है आपका 14 mm। ठीक है, उसके बाद अप साइड से ये जो आपका ओरिजिन पॉइंट है इसका ये डिस्टेंस गिवन है 3 mm। सिमिलर वैसे ही दिस पॉइंट एंड दिस एज, ये डिस्टेंस भी आपका गिवन है 3 mm। सारी वैल्यूज डिफाइन की। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे हम ओके प्रेस करेंगे। ओके करने के बाद आप यहाँ से ओके कर सकते हो, तो आपके जो होल्स है यहाँ पे लग जाएंगे। ठीक है, इस टाइप से हमारा जो पार्ट 4 है वो भी क्रिएट हो चुका है। अब इसमें हम अप्लाई करते हैं कुछ अपीयरेंस। अपीयरेंस के लिए हम एडिट अपीयरेंस में जाएंगे, कलर सेलेक्ट करेंगे, जो भी कलर आपको यहाँ पे अप्लाई करना है। उसके बाद सिंपली ओके प्रेस कीजिए। पार्ट नंबर 4 जो आपका है सिलेंडर हेड वो यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। अब इसको हम यहाँ पे सेव कर लेते हैं। फाइल टैब पे क्लिक किया, यहाँ पे जाएंगे हम सेव में। सेव में जाने के बाद यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं हमारे पार्ट का नाम, टेक 4 सिलेंडर ब्लॉक या फिर सिलेंडर हेड। ओके, उसके बाद हम यहाँ पे करते हैं इसको सेव। तो पार्ट नंबर 4 हमारे पे क्रिएट हो गया। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट के बारे में। नेक्स्ट पार्ट हमारा यहाँ पे आता है फ्लाई व्हील। तो फ्लाई व्हील की जो व्यूज है वो आप यहाँ पे देख सकते हो, उसके डायमेंशंस को नोट डाउन कर सकते हो और आप यहाँ पे उन्हीं डायमेंशन का यूज करके आपके पार्ट को खुद से भी क्रिएट करके देख सकते हो। तो सिंपली जो डायमेंशन है उसके लिए हमें क्या करना होगा, एक सर्कल का क्रिएशन होगा हमारे पास 50 डायमीटर और उसको हमें एक्सट्रूड करना होगा अप टू 10 mm। हमारा ये ओवरऑल है, तो ये जो हमारा डिस्टेंस हो जाएगा 1 mm, हमारे यहाँ पे वैकेंट है 9 mm। ओके, उसके बाद पीछे की तरफ से हमें यहाँ पे कट आउट करना है 36 डायमीटर के साथ 4 mm का। क्या करेंगे, हमारे सॉफ्टवेयर को ओपन करें और कंट्रोल एन प्रेस करें, एक नया पार्ट क्रिएट करेंगे। पार्ट पे जाएंगे, पार्ट में जाने के बाद हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया टॉप प्लेन, उसको करेंगे स्केच। सर्कल को एक्टिवेट किया, सर्कल का जो आपका डायमीटर है वो हो जाएगा 50 डायमीटर। उसके बाद क्या करेंगे, हम इसको कर लेंगे एक्सट्रूड। एक्सट्रूड पे जाने के बाद एक्सट्रूजन की जो हमारी हाइट है वो यहाँ पे हो जाएगी 9 mm। सिंपली ओके प्रेस करेंगे। इसके पीछे वाला ये जो फेस है इसको सिलेक्ट करेंगे एंड स्केच नॉर्मल टू। यहाँ पे हमने दोबारा सर्कल को एक्टिवेट किया, एक सर्कल क्रिएट किया, उसका जो डायमीटर है वो हमें गिवन है 36 mm। उसके बाद वहाँ पे फीचर्स में जाएंगे एंड एक्सट्रूड कट। इसको कितना कट करना है, इसको हमें कट करना पड़ेगा यहाँ पे 4 mm। सिंपली ओके प्रेस करेंगे। ठीक है, ये पार्ट हमारे यहाँ पे क्रिएट हो गया। अब इसका जो अप साइड का पोर्शन है उसको जनरेट करते हैं। उसको जनरेट करने के लिए मैंने यहाँ पे यूज किया हमारी स्पेस को। यहाँ पे करेंगे स्केच नॉर्मल टू। नॉर्मल टू करने के बाद हम यहाँ पे एक होल क्रिएट करें, एक सर्कल क्रिएट करेंगे। डायमीटर हमारे सर्कल का हो जाएगा इस पोजीशन पे 12 mm। कौन से 12 mm की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ इस 12 डायमीटर। ये जो हमारा पोर्शन है 12 डायमीटर का, हमें इसको एक्सट्रूड और करना है, हल्का सा 1 mm और एक्सट्रूड आपको करना है। ठीक है, सर्कल बनाने के बाद फीचर्स एक्सट्रूड एंड 1 mm एंटर। सिंपली ऑब्जेक्ट बन गया। इसी फेस पे दोबारा से हम करेंगे स्केच और यहाँ पे हम सर्कल बनाते हैं अब की बार 8 mm और इसको हम करेंगे एक्सट्रूडेड कट थ्रू ऑल। फीचर्स में जाएंगे एक्सट्रूडेड कट एंड कंडीशन को रखेंगे यहाँ पे थ्रू ऑल। सिंपली तो ये हमारा इनसाइड का जो होल है वो भी जनरेट हो चुका। अब मुझे यहाँ पे चारों तरफ 4 होल्स क्रिएट करने हैं और उनका जो डायमीटर है वो 10 mm है। तो उसको कंप्लीट करने के लिए सर्कल को एक्टिवेट करेंगे हमारे इस फेस पे स्केच करने के बाद। ठीक है, स्केच किया और यहाँ पे हम एक सर्कल क्रिएट कर लेते हैं दिस पोजीशन और डायमीटर हमारे सर्कल का हो जाएगा 10 mm। ठीक है, 10 mm। और दूसरा क्या है, आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमें सर्कल्स को क्रिएट करना है। कंस्ट्रक्शन के लिए सर्कल्स है हमारा 24 डायमीटर। इट्स डायरेक्टली इंडिकेट दैट इन दो पॉइंट के बीच का आपका जो डिस्टेंस है वो 12 mm हो जाएगा। ओके, आप यहाँ पे सर्कल का भी क्रिएशन कर सकते हो। लाइक सर्कल क्रिएट करेंगे, उसको कंस्ट्रक्शन के लिए रखेंगे डायमीटर 24 के साथ, उसके बाद उसके क्वाड्रेंट के ऊपर एक सर्कल को जनरेट करेंगे, या फिर आप सिंपली इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट, दोनों पॉइंट को डिफाइन कर देंगे हम एक वर्टिकल। उसके बाद चलते हैं हमारे पैटर्न्स में। सर्कुलर पैटर्न क्या हो जाएंगे, पैरामीटर मैंने डिफाइन किया, ये तो मेरा पैरामीटर पॉइंट है। एंटिटीज टू पैटर्न में इस एंटिटी को मुझे पैटर्न करवाना है। ठीक है, रेडियस आप यहाँ पे भी डिफाइन कर सकते हो आपके रोटेशन की क्या है।
नंबर ऑफ एंटिटीज डिफाइन करेंगे, आपको 4 नंबर ऑफ क्वांटिटी चाहिए, 5 नंबर ऑफ क्वांटिटी चाहिए, आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, मुझे इस कंडीशन में रिक्वायर है 4, तो मैंने भी 4 टाइप किया, सिंपली ओके प्रेस। उसके बाद इसको करते हैं फुल्ली डिफाइन, लाइक इन तीनों पॉइंट को हम एक तीसरे के साथ कर देंगे हॉरिजॉन्टल। तो ये जो आपका स्केच है ये फुल्ली डिफाइन हो गया। फीचर्स में जाने के बाद एक्सट्रूडेड कट है, एक्सट्रूड कट कितना करना है, आप हैंडल का भी यूज कर लो या फिर डायरेक्टली थ्रू ऑल यहाँ पे एंटर करेंगे और ओके प्रेस करें। ठीक है, तो ये जो आपका फ्लाई व्हील है ये भी क्रिएट हो चुका। आप इसके व्यूज यहाँ पे अच्छे से क्लेरिफाई कर सकते हैं। और इसका हम यहाँ पे सेक्शन भी अगर क्रिएट करके देखें तो उसके लिए मैंने यहाँ पे सेक्शन को एक्टिवेट किया, सिंपली ओके प्रेस किया। सामने से हम इसको नॉर्मल टू करके देखते हैं, यही तो स्केच है हमारा यहाँ पे इस पोजीशन पे जो अवेलेबल है। ठीक है, आप यहाँ पे इसको क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं। उसके बाद सेक्शन व्यू को हम यहाँ से करेंगे क्लोज। बाद में क्या करेंगे, इसमें हम अपीयरेंस ऐड करेंगे। अपीयरेंस के लिए अपीयरेंस वाले पोर्शन पे जाएंगे, फेस को सिलेक्ट करेंगे, किस फेस पे हमें अप्लाई करना है, किस टाइप का अपीयरेंस अप्लाई करना है, सिंपली से उसके बाद कंपोनेंट को भी हम सेव कर देते हैं 5। ये हमारा हो जाएगा फ्लाई व्हील। ठीक है, सिंपली से ओके। तो फाइल का एक्सटेंशन आपका SLD PRT ही आपको रखना है। ठीक है, आप यहाँ पे फाइल का एक्सटेंशन चेंज नहीं करोगे क्योंकि हम इनका यूज करने वाले हैं हमारे असेंबली। लाइक हम इनकी असेंबली भी क्रिएट करके देखेंगे। उसके बाद प्रॉपर इसमें हम एक एनिमेशन भी क्रिएट करके देखेंगे। किस टाइप का एनिमेशन हमारा होता है जब हम यहाँ पे हमारे पैनोमेटिक मोटर को ऑन करते हैं। हम यहाँ पे इसको कर लेंगे सेव। ठीक है, उसके बाद हम हमारे नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। नेक्स्ट पार्ट हमारे यहाँ पे आता है क्रैंकशाफ्ट ऑफ पैनोमेटिक मोटर। चलिए 6 नंबर का आपका यहाँ पे पार्ट है क्रैंकशाफ्ट। तो ये वाला पार्ट हमें यहाँ पे क्रिएट करना है, उसके व्यूज हमें यहाँ पे गिवन है, तो उसको चलो स्टार्ट करते हैं क्रिएट करना। तो सबसे पहले हम इसको रीड कर लेते हैं। जैसे आप इसको रीड करोगे तो आपको यहाँ पे एक 8 डायमीटर का सर्कल क्रिएट करेंगे और उसको हम एक्सट्रूड करेंगे अप टू 32 mm। उसके बाद उसी के एक फेस पे हम 4 डायमीटर का एक सर्कल क्रिएट करेंगे और उसको हमें एक्सट्रूड करना होगा अप टू 12 mm। ओके, तो इसको मैं यहाँ से कर लेता हूँ कट। एक न्यू फाइल क्रिएट करेंगे, पार्ट पे चलेंगे। पार्ट पे जाने के बाद यहाँ पे मैंने सिलेक्ट किया हमारे फ्रंट प्लेन को, आप यहाँ पे कोई भी प्लेन यूज कर सकते हैं। ठीक है, फ्रंट प्लेन पे जाने के बाद मैंने यहाँ पे एक्टिवेट किया मेरे सर्कल को। सर्कल का जो आपका यहाँ पे डायमीटर है वो हो जाएगा 8 mm और इसको हमें एक्सट्रूड करना है अप टू 32 mm। एंड कंडीशन है ओके। उसके बाद इस फेस पे सिलेक्ट करेंगे, स्केच करेंगे, मेक नॉर्मल टू और एक सर्कल को दोबारा से एक्टिवेट करें। सर्कल एक्टिवेट करने के बाद डायमेंशन बताएंगे उसकी 4 डायमीटर और इसको हमें एक्सट्रूड करना है अप टू 12 mm। 12 mm हमारी एंड कंडीशन हो जाएगी, सिंपली से ओके। ठीक है, अब क्या है कि हमें इसके एंड पे यहाँ पे एक चैम्फर अप्लाई करना है 0.50 × 45। उसके लिए मैंने हमारी चैम्फर कमांड को एक्टिवेट किया, एज डिफाइन की और यहाँ पे हमारा एंगल डिस्टेंस मेथड हो जाएगा। डिस्टेंस आपका 0.5 and 45 डिग्री, सिंपली से ओके। ठीक है, चैम्फर हमारे यहाँ पे जनरेट हो गया। अब हम इसमें जनरेट करेंगे हमारा जो ये वाला होल है डाया 3.20 और इसको हमें कट करना है अप टू 15 mm शोल्डर तक का डिस्टेंस गिवन। ओके, तो इस पोजीशन पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे करते हैं स्केच। स्केच पे जाने के बाद सिंपल एक पॉइंट क्रिएट कर लेंगे। कैसे करेंगे, एग्जिट। अब ये पॉइंट मैंने क्यों क्रिएट किया है, क्योंकि मैं यहाँ पे यूज करने वाला हूँ मेरे होल विजार्ड को। होल विजार्ड पे जाने के बाद मुझे एक सिंपल होल क्रिएट करना है। सिंपल होल पे जाएंगे, डेवल होल आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो। उसके बाद टाइप जो है आपकी वो डेवल होल से हम शिफ्ट कर लेंगे हमारे ड्रिल साइज। ड्रिल साइज में जाने के बाद नीचे तरफ आपको मिलेंगे साइजेस। तो साइजेस में हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं 3.2। अब हमने इनको चेंज क्यों किया है, क्योंकि हमें जो स्टैंडर्ड यहाँ पे गिवन है वो डायमीटर 3.20 है। तो ये जो आपका साइज होता है ये आपका NSI मैट्रिक में ड्रिल साइजेस में होता है। तो ये सब चीज़ों को डिफाइन करेंगे। एंड कंडीशन में थ्रू और की जगह हम करेंगे ब्लाइंड और जो डिस्टेंस है आपका वो शोल्डर तक है। पहले हम इसको डिफाइन करेंगे एट शोल्डर और जो डिस्टेंस हो जाएगा आपका, इसकी डेप्थ हो जाएगी वो 15 mm है। ठीक है, तो यहाँ पे हम चेंज करते हैं 15 mm और पोजीशंस पे जाएंगे, 3D स्केच को सिलेक्ट करेंगे और इस होल की पोजीशन पे हमें इसको रखना है। अब ये डाटा अगर यहाँ पे इस पॉइंट पर अगर आप रखने में कैपेबल नहीं होते हैं तो आप साइड में भी इसको रख सकते हैं सिर्फ कुछ देर के लिए। ठीक है, एक बार ओके प्रेस किया तो ये जो हमारा होल आया है इसी को हम एक्सपेंड करेंगे और जो 3D स्केच है इसको हम यहाँ से करेंगे एडिट।
एडिट करने के बाद इस पॉइंट को इस पॉइंट के साथ हम कर देंगे कोइंसिडेंट। उसके बाद जैसे आप स्केच से एग्जिट करोगे तो आपका जो होल है ये इनसाइड में आ जाएगा। अब सिमिलर वैसा ही काम हम यहाँ पे करते हैं कि इस फेस को सिलेक्ट करेंगे और इसकी जो ट्रांसपेरेंसी है इसको हम चेंज कर लेते हैं, ताकि हमें एक आइडिया रहे कि किस टाइप का हमारा अभी तक जो प्रोडक्ट है वो बन चुका है और क्या क्या अभी हमारा इसमें पेंडिंग है जो हमें क्रिएट करना है। ये वाला पोर्शन हमारा क्रिएट हो गया। अब मुझे यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर टाइप का कट लगाना है अप साइड में और एक रेक्टेंगुलर टाइप का कट लगाना है आपका डाउन साइड में। अप साइड में जो आपको कट लगाना है उसका डिस्टेंस है 1.5 अप साइड से, नीचे वाला भी आपका 1.5 है, बीच का डिस्टेंस आपका यहाँ पे 12 हो जाएगा और जो रेक्टेंगल हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे उसका इस साइड से डिस्टेंस हो जाएगा 9.5। ओके, और इन दोनों को हम एक दूसरे के साथ कर लेंगे कोलिनियर। ठीक है, तो प्लेन हम सिलेक्ट करते हैं हमारा राइट प्लेन, स्केच करेंगे। स्केच पे जाने के बाद मैंने यहाँ पे यूज किया मेरे सेंटर रेक्टेंगल को, दिस पॉइंट, एंड एक सेंटर रेक्टेंगल हमने यहाँ पे क्रिएट किया, एक सेंटर रेक्टेंगल हम यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं। अब इसमें हम डायमेंशंस डिफाइन करेंगे। तो ये जो एज है आपकी, ये इस एज से हो जाएगी 1.5। ठीक है, इस एज से ये जो डिस्टेंस है ये आपका हो जाएगा 9.50। ओवरऑल आपकी जो लेंथ है ये हो जाएगी 12 mm। तो नीचे वाला स्केच तो आपका फुल्ली डिफाइन हो चुका है, अब ऊपर वाले स्केच को फुल्ली डिफाइन करेंगे। उसके मैंने इस लाइन को और इस लाइन को दोनों को करते हैं एक दूसरे के साथ कोलिनियर, मार्क डायमेंशन का यूज किया और ये जो हमारी लाइन हो जाएगी इसका डिस्टेंस गिवन है 4 और इसकी जो डेप्थ है दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट ये आपकी हो जाएगी 1.50। ठीक है, दोनों के स्केच हमारे पे क्रिएट हो गए। फीचर्स पे जाएंगे और इसको हम करेंगे एक्सट्रूड कट। इस साइड में करना है, यहाँ पे हमें यूज करना होगा हमारे मिड प्लेन का। मिड प्लेन पे कट करने के बाद यहाँ पे आप यूज करो और सिंपली इसको ओके कर दो। ये जो कट्स हैं ये आपके यहाँ पे आ गए हैं। अब आप इसी फेस को सिलेक्ट करके इसकी ट्रांसपेरेंसी अगर आपको चेंज करनी है तो इसकी ट्रांसपेरेंसी को चेंज करके आप यहाँ पे देख सकते हैं। अभी मेरे को यहाँ पे रिक्वायरमेंट है इसकी ट्रांसपेरेंसी की, दोबारा से राइट क्लिक करके इसकी ट्रांसपेरेंसी को मैं चेंज कर लेता हूँ। अब मुझे यहाँ पे क्या क्रिएट करना है, अब आपके स्केच में इसको क्लैरिफाई कीजिए कि अप साइड में आपको एक होल यहाँ पे क्रिएट करना है। ठीक है, होल का जो आपका ये जो होल है ना, ये इस होल का जो आपका डायमीटर हो जाएगा वो हो जाएगा 3 mm और बस हमारा फिर ये पार्ट भी कंप्लीट हो जाएगा। इस फेस को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे हम करेंगे स्केच, मेक नॉर्मल टू, सर्कल को एक्टिवेट किया, सर्कल इस पॉइंट की बिल्कुल प्रोजेक्शन के हिसाब से क्रिएट होगा। डायमीटर हमारे यहाँ पे गिवन है 3 mm और ये पॉइंट हमारा इस पॉइंट के बिल्कुल हो जाएगा वर्टिकल और डिस्टेंस जो है वो दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट ये आपका हो जाएगा। तो ये जो डिस्टेंस है आपको गिवन नहीं है तो यहाँ पे हम एक ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रेंट का यूज करेंगे। ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रेंट आपका हो जाएगा इस जगह पे, लाइक इस डायमेंशन को यहाँ पे कर लो डिलीट, और ये जो हमारा होल कट आउट हुआ था इस पॉइंट को और इस पॉइंट को, इन दोनों पॉइंट को हम एक दूसरे के साथ कर देंगे हॉरिजॉन्टल। ठीक है, दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट, ये दोनों पॉइंट आपके एक दूसरे के साथ हो जाएंगे हॉरिजॉन्टल, जिससे आपका जो स्केच है फुल्ली डिफाइन हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ से हम करेंगे स्केच को एग्जिट या फिर डायरेक्टली फीचर्स में जाने के बाद एक्सट्रूडेड कट। इतना हमें यहाँ पे कट करना है। कट की जो आपकी एंड कंडीशन है वो हो जाएगी अप टू नेक्स्ट। अप टू नेक्स्ट बताने के बाद सिंपली ओके प्रेस करेंगे तो ये वाला जो हमारा होल है वो भी क्रिएट हो चुका है। अब ये जो पार्ट है इसमें हम अब अप्लाई करेंगे हमारी अपीयरेंस। उससे पहले मैं इसके फेस की जो ट्रांसपेरेंसी है इसको नॉर्मल कर लेता हूँ। ट्रांसपेरेंसी चेंज करने के बाद एडिट अपीयरेंस में जाएंगे। अपीयरेंस में मैं इसका कलर डिफाइन करता हूँ समथिंग दिस एंड सिंपली से ओके हो गया। अब पार्ट को फिर से हम कर लेंगे सेव। पहले मैनेजर में जाने के बाद सेव करेंगे, सेम उसी पोजीशन पे। सभी को हम एक ही फोल्डर में रख रहे हैं ताकि हम असेंबली में पार्ट्स को जब इंसर्ट करवाएंगे तब हमें किसी प्रकार की कोई परेशानी ना आए, लाइक हमारा कौन कंपोनेंट कहाँ पे है, कोई कंपोनेंट कहाँ पे है, तो वो प्रॉब्लम हमें नहीं आने वाली अगर हम इसको वेल सैचुरेटेड तरीके से एक फोल्डर के थ्रू डिफ्रेंशिएट करके अच्छे से रखते हैं। तो इसका जो आपका पार्ट का नाम है वो है हमारा 6 नंबर का पार्ट हो जाएगा आपका ये क्रैंक शाफ्ट। ओके, इसको हम यहाँ पे कर लेते हैं सेव। तो ये पार्ट आपका यहाँ पे सेव हो गया। उसके बाद चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो नेक्स्ट पार्ट हमारा यहाँ पे है क्रैंक। तो क्रैंक हमें यहाँ पे क्रिएट करना है। उसके हमें यहाँ पे डायमेंशंस गिवन है
तो चलो इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं इस व्यू से इसको क्रिएट करना स्टार्ट करूंगा, जिसमें मुझे क्रिएट करने होंगे 2 सर्कल्स। लाइक एक सर्कल मेरा यहाँ पे हो जाएगा डायमीटर 11 और जो दूसरा मेरा यहाँ पे सर्कल है वो हो जाएगा डायमीटर 8। दो मुझे यहाँ पे सर्कल्स क्रिएट करने हैं। ओके, उसके बाद नीचे की तरफ एक मुझे आर्क बनानी है। आर्क की रेडियस मेरी 15 हो जाएगी। अप साइड से जो डिस्टेंस है मेरा 4 mm है। तो इनके डायमेंशंस देखने के बाद हम चलते हैं हमारे सॉफ्टवेयर पे। कंट्रोल N प्रेस करेंगे एक नया पार्ट लेने के लिए। पार्ट पे जाएंगे। पार्ट पे जाने के बाद एक प्लेन को डिफाइन करेंगे, उस वहाँ पे करेंगे स्केच। स्केच में जाने के बाद मैंने यहाँ पे यूज किया 2 सर्कल्स। उसके बाद यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं हमारा सेंटर पॉइंट आर्क। सेंटर पॉइंट हो जाएगा, यहाँ से मुझे आर्क को स्टार्ट करना है और दिस साइड में मुझे उसको फिनिश करना है। ठीक है, हमारा डायमेंशन का यूज करेंगे। ये जो मेरा डायमीटर है इसका, ये मेरा हो जाएगा 8 mm इनसाइड वाले सर्कल का, और आउटसाइड वाले सर्कल का मेरा जो डायमीटर गिवन है वो हो जाएगा 11 mm। ठीक है, उसके बाद ये जो आर्क है, इस आर्क की रेडियस गिवन है आपको 15 mm, और ये पॉइंट हमारा, इस पॉइंट के इन दोनों के बीच का वर्टिकल डिस्टेंस गिवन है आपका 4 mm। ओके, ये वाला पॉइंट, दिस पॉइंट, इन दोनों को हम कर लेंगे हॉरिजॉन्टल एक दूसरे के साथ। उसके बाद हम यहाँ पे हम चलेंगे हमारे अप साइड वाले सर्कल की तरफ। मुझे यहाँ पे एक सर्कल और क्रिएट करना है 4 डायमीटर, और ऊपर की तरफ एक सर्कल क्रिएट करना है 8 डायमीटर। आप वहाँ पे 4 रेडियस का भी यूज कर सकते हो। यहाँ पे हम यूज करेंगे 2 सर्कल्स। डायमीटर मेरा हो जाएगा अप साइड वाले का 8, डाउन साइड वाले का 4। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, आप इनको थोड़ा सा अच्छे से सेट कर लीजिए डायमेंशंस को। हमारा डायमेंशन जो डिस्टेंस है आपका, दिस पॉइंट ये आपका 8 mm, और यहाँ पे हमें टेंजेंट लाइंस को क्रिएट करना होगा। तो उसके लिए दिस पॉइंट ये जो डिस्टेंस है ये 8 mm। ओके, एक कंस्टेंट अप्लाई कर लेते हैं इन दोनों पॉइंट्स के बीच में। वर्टिकल लाइन को एक्टिवेट करेंगे, दिस पॉइंट और इस पॉइंट को हमें मिलाना है इसके साथ। ठीक है, लाइक टेंजेंट भी करना है तो टेंजेंट यहाँ पे हम कर लेंगे। इन दोनों पॉइंट को सिलेक्ट करो और दोनों को हम कर देंगे मेक टेंजेंट। ठीक है, सिमिलर वैसा ही काम हमें इस साइड में भी करना है। आप यहाँ पे मिरर का भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने टेंजेंट किया, इस पॉइंट पे मैं इसको टेंजेंट कर देता। हो गया, ट्रिम करेंगे एक्स्ट्रा पोर्शन को, लाइक दिस साइड, दिस एंड दिस। क्रिएट हो गया। लाइन को एक्टिवेट करेंगे, इस पॉइंट को हम यहाँ पे मिला देते हैं। सिमिलर ऐसा ही काम हमें दूसरी साइड में भी करना है, दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट डायरेक्ट कनेक्ट कर देते हैं हमारे लाइन के थ्रू। ठीक है, तो जो हमारी क्रैंक है उसका जो स्केच है वो यहाँ पे क्रिएट हो गया है। अब हमें इसमें एक्सट्रूजन प्रोवाइड करना है, मटेरियल प्रोवाइड करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम हमारे स्केच को करेंगे एग्जिट और यहाँ पे चलते हैं हमारे एक्सट्रूड कमांड। इसको कितना एक्सट्रूड करना है वो आप यहाँ पे देख लीजिए। लाइक जो आपका मेन ब्लॉक है इसको आपको एक्सट्रूड करना है अप टू 6 mm। ओके, तो हम सिलेक्ट करते हैं दिस साइड एंड दिस। कंप्लीट को सिलेक्ट करने के बाद हमें इसको एक्सट्रूड करना है 6 mm, और इस 6 mm को मैं यहाँ पे रखता हूँ मिड प्लेन। ठीक है, सिंपली से ओके करने के बाद हम वापिस से हमारे स्केच को यहाँ पे कर लेंगे शो करने के बाद एक्सट्रूड करेंगे, स्केच को डिफाइन करेंगे, और यहाँ पे मैं इसके इस वाले पोर्शन को एक्सट्रूड करने वाला। कितना एक्सट्रूड करेंगे हम, ये मेरा डिस्टेंस गिवन है एक साइड में 3.50। लाइक ये जो पोर्शन है हमारा हल्का सा बाहर की तरफ निकला हुआ है। यहाँ पे मैं इसको यूज करता हूँ 3.50। एंटर प्रेस करेंगे और सिंपली ओके। ये जो क्रैंक है मेरी यहाँ पे क्रिएट हो चुकी है। अब मुझे इसमें एक होल और जनरेट करना है। होल का जो मेरा साइज है वो यहाँ पे M4 है। M4 क्रिएट करेंगे, डाउन साइड में क्रिएट करेंगे। ओके, और यहाँ पे हमें एक होल क्रिएट करना है 4 डायमीटर का, जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसके लिए हमें यूज करना होगा हमारे एक रेफरेंस प्लेन का। प्लेन को एक्टिवेट किया। प्लेन कहाँ पे लेंगे, हम प्लेन लेते हैं दिस साइड से डाउन साइड में। इसको डायरेक्शन को करेंगे फ्लिप, और सेकंड हमारा रेफरेंस ये हो जाएगा। सॉरी, मैं यहाँ पे इसको डिलीट कर देता हूँ। सेकंड मेरा रेफरेंस हो जाएगा, पैरेलल करना है आपको, इसको रिपीट करते हैं। प्लेन को एक्टिवेट करेंगे, प्लेन मेरा हो जाएगा टॉप। सेकंड मेरा रेफरेंस हो जाएगा दिस साइड, और दोनों को कर लेंगे हम पैरेलल पे जाने के बाद सिंपली ओके प्रेस करेंगे, और इसी प्लेन पे हम करते हैं स्केच नॉर्मल टू। स्केच में मैंने यहाँ पे यूज किया एक सिंपल पॉइंट का, क्योंकि मुझे यहाँ पे एक होल क्रिएट करना है।
इसको मैं कर लेता हूँ यहाँ पे डिलीट, स्केच को करेंगे एग्जिट और वापस चलते हैं हमारे होल विजार्ड में। होल विजार्ड में जाने के बाद यहाँ पे हम यूज़ करने वाले हैं स्टेट टैप, स्टैंडर्ड हमारा हो जाएगा DIN, यहाँ पे हमारा होल हो जाएगा टेप्ड होल, साइज हमारे यहाँ पे गिवन है M4 को सिलेक्ट करेंगे, डेप्थ हमारे यहाँ पे गिवन है अप टू नेक्स्ट, ठीक है, अप टू नेक्स्ट, यहाँ तक हमें होल करना है। उसके बाद हम चलते हैं हमारे पोजीशन पे, 3D स्केच एंड इस पॉइंट को हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। अगर ये आपका डायरेक्टली सिलेक्ट नहीं होता है तो पास में सिलेक्ट कर लेना, सिंपली ओके प्रेस करेंगे और बाद में क्या करेंगे, सिमिलर हम जो प्रीवियस पार्ट में किया था, इस स्केच में जाने के बाद जो 3D स्केच है इसको करेंगे एडिट और दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट दोनों को हम कर देंगे एक दूसरे के साथ कोइंसिडेंट एंड स्केच से करेंगे एग्जिट, जिससे हमारे जो होल की पोजीशन है वो फिक्स हो जाएगी। स्केच को कर लेंगे हम यहाँ पे हाइट, सॉरी प्लेन को हम यहाँ पे कर लेंगे हाइट। तो जो हमारा पार्ट है ये क्रैंक पार्ट नंबर 7 ये भी हमारे यहाँ पे क्रिएट हो गया। अब इसमें हम अपीयरेंस अप्लाई करते हैं, एडिट अपीयरेंस पे जाएंगे, कलर डिफाइन करेंगे, लाइक हमें रेड रखना है रेड को रखेंगे, सिंपली से ओके। उसके बाद पार्ट को सेव करेंगे, पोजीशन डिफाइन करेंगे, पाथ लोकेशन बताएंगे, लाइक 7 क्रैंक के नाम से इसको सेव करने वाले हैं, सिंपली से सेव। तो पार्ट नंबर 7 हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब हम हमारा इसका नेक्स्ट पार्ट क्रिएट करते हैं। जो मेरा नेक्स्ट पार्ट यहाँ पे है वो हो जाएगा कनेक्टिंग रोड। तो कनेक्टिंग रोड की डायमेंशंस आप यहाँ पे क्लियर कर सकते हो, लाइक हमें एक सर्कल यहाँ पे क्रिएट करना है, एक सर्कल, ठीक है, इस साइड एक लाइन 6 mm और डिस्टेंस सेंटर टू सेंटर 35 mm। तो कंट्रोल N प्रेस करेंगे, पार्ट पे चलेंगे, पार्ट में जाने के बाद प्लेन को सिलेक्ट करेंगे और वहाँ पे करेंगे स्केच पे जाने के बाद एक सर्कल हम यहाँ पे जनरेट कर लेते हैं, एक सर्कल हम यहाँ पे जनरेट कर लेते हैं। दोनों का जो आपका डिस्टेंस है वो गिवन है, इसका है हमारा 3 mm डायमीटर और इस सर्कल का जो आपका डिस्टेंस है वो 4 mm डायमीटर। दो सर्कल्स हमें और यहाँ पे क्रिएट करने हैं, इसी के अपसाइड में और इसके भी अपसाइड में। इसका जो आपका डायमीटर हो जाएगा वो 6 mm, 3 का डबल हो जाएगा यहाँ पे और इसका आपका 4 का डबल हो जाएगा 8 mm, ठीक है। दोनों सर्कल का सेंटर पॉइंट एक दूसरे से 35 mm अवे है। दोनों को हम एक दूसरे के साथ कर लेंगे हॉरिजॉन्टल, लाइन को एक्टिवेट करेंगे, इसके क्वाड्रेंट से एक लाइन हम इधर की तरफ क्रिएट करते हैं। सिमिलर वैसी ही लाइन हमें एक इस पॉइंट से इस साइड में क्रिएट करनी है, ठीक है। दोनों लाइन का जो आपका डिस्टेंस है वो हो जाएगा 6 mm, मैंने यहाँ पे प्रोवाइड किया 6 mm। इस लाइन को सिलेक्ट किया, इस लाइन को सिलेक्ट किया, दोनों को कर लेंगे हम इक्वल, ठीक है, लाइक जो डिस्टेंस है दोनों का वो सेम कर लेंगे। उसके बाद हम यूज करते हैं हमारी सेंटर लाइन का, सेंटर लाइन दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट एक लाइन क्रिएट की और ये जो सेंटर लाइन हमने क्रिएट की है इससे इस लाइन का मुझे लेना है ऑफसेट, अपसाइड में एंड डाउन साइड। टोटल जो मेरा डिस्टेंस है वो ऑफसेट का 4 है, तो 2 mm अपसाइड 2 mm डाउन साइड। यहाँ पे मैं यूज करने वाला हूँ ऑफसेट सिर्फ एक साइड में, ठीक है। कमांड को एक्टिवेट करेंगे, लाइन डिस्टेंस मेरा हो जाएगा 4 mm, डायरेक्शन में इसको यहाँ पे चेंज कर लेता हूँ रिवर्स, तो 2 mm करेंगे और ओके, ठीक है। अभी मैंने 2 mm क्यों किया है, क्योंकि मैं कंप्लीट जो स्केच है वो एक साइड का क्रिएट करके दूसरी साइड मिरर करने वाला हूँ। ये पोर्शन बन जाने के बाद हम यहाँ पे यूज करते हैं मेरे पॉइंट आर्क, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट एंड थर्ड। सिमिलर वैसे ही 3 पॉइंट आर्क, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट एंड थर्ड। यहाँ पे आर्क की जो रेडियस गिवन है वो हो जाएगी आपकी 8 mm, इस आर्क की रेडियस भी आपकी 8 mm, ठीक है। यहाँ पे इन दोनों पोर्शन को हम कर देते हैं टेंजेंट, इन दोनों को भी हम मेक टेंजेंट। ट्रिम कमांड को एक्टिवेट करेंगे और इसको मैं कर लेता हूँ यहाँ पे ट्रिम। सिमिलर ऐसे ही इसको ट्रिम कर लेते हैं और ये जो डिस्टेंस है मेरा इसको मैं डिफाइन कर देता हूँ 2 mm, ठीक है, ओके। इन दोनों को मैं दोबारा से टेंजेंट कर लेता हूँ ताकि मेरा जो स्केच है ये फुल्ली डिफाइन हो जाए। उसके बाद करेंगे हम हमारी मिरर कमांड को एक्टिवेट, एंटिटीज टू मिरर में बताएंगे दिस वन, दिस एंटिटी, दिस लाइन, दिस आर्क एंड दिस लाइन। मिरर अबाउट में सेंटर एक्सिस लाइन डिफाइन करेंगे और यहाँ पे करेंगे ओके। तो स्केच आपका ये क्रिएट हो गया। यहाँ पे अंडर डिफाइन है, क्यों है, क्योंकि ये जो लाइन है हमारी वो ट्रिम नहीं हुई, इसको हम यहाँ पे ट्रिम कर देंगे, स्केच आपका फुल्ली डिफाइन हो जाएगा।
उसके बाद ट्रिम हमें इसको भी करना है और इसको भी करना है। कैसे हमारा क्रिएट है, ठीक है। अब इसको हम करेंगे एक्सट्रूड अप टू 3 mm। तो फीचर्स पे जाओ एंड एक्सट्रूड अप टू 3 mm हमारी एंड कंडीशन है, सिंपली से ओके। तो ये जो आपकी कनेक्टिंग रोड है ये भी क्रिएट हो गई। अब इसमें हम अपीयरेंस अप्लाई करते हैं। अपीयरेंस वाले पोर्शन पे जाएंगे, अपीयरेंस हमारी ये हो जाएगी एंड सिंपली से ओके। उसके बाद पार्ट को कर लेते हैं सेव, कंट्रोल एस प्रेस किया, पार्ट नंबर 8 कनेक्टिंग रोड, ठीक है, सेव इट। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट के बारे में। तो हमारे यहाँ पे जो नेक्स्ट पार्ट है वो नेक्स्ट पार्ट आता है पिस्टन। तो पिस्टन को यहाँ पे हम कंस्ट्रक्ट करते हैं, क्रिएट करते हैं। उसके लिए क्या करेंगे, हम इसकी डायमेंशंस को एक बार रीड कर लेते हैं। लाइक हमें एक लाइन क्रिएट करनी है 7 mm दिस साइड, 1 mm डेप्थ, ओके। ये हमारा 6.5, ये आपका 7 mm, ओके, ठीक है। तो वापस से हम चलते हैं हमारे पार्ट में और यहाँ पे हम करेंगे कंट्रोल N और पार्ट पे जाएंगे। पार्ट पे जाने के बाद हम यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं हमारा फ्रंट प्लेन और यहाँ पे करेंगे स्केच। स्केच आपको क्या करना है, उसके लिए मैं यूज करता हूँ अभी तो एक रैंडम स्केच यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद इसकी हम प्रॉपर डायमेंशंस डिफाइन करेंगे, साइड दिस साइड, और इसको हम वेल डिफाइन करेंगे। दिस साइड अप साइड में एक लाइन क्रिएट करेंगे और इस पॉइंट को हम यहाँ पे मिला देंगे। इस पॉइंट को हल्का सा मैं नीचे की तरफ ड्रैग कर लेता हूँ। अब बात आती है इसमें डायमेंशंस बताने की। तो जो डायमेंशंस हैं वो हमारी हो जाएंगी अप साइड से 6.5, 7 mm, ओके। ये जो लाइन है इसका डिस्टेंस आपका 6.25, दिस पॉइंट टू दिस लाइन ये आपका हो जाएगा 7 mm। उसके बाद ये छोटी सी लाइन है, इसकी जो विड्थ है वो आपकी 1 mm है। और एक मैं यहाँ पे कंस्ट्रक्शन लाइन क्रिएट कर लेता हूँ जिसका यूज करूंगा मैं एंगल्स को क्लेरिफाई करने, ठीक है। वर्टिकल लाइन आपको यहाँ पे क्रिएट करनी। उसके बाद दिस पॉइंट एंड दिस ये आपका हो जाएगा 59 डिग्री। ये जो लाइन है आपकी इसकी आप जो डिस्टेंस है अप साइड से दिस पॉइंट ये हो जाएगा 15 mm, ओके। दिस पॉइंट दिस लाइन एंड दिस लाइन, ये जो एंगल है आपका ये गिवन है 20 mm, ठीक है। इस पॉइंट को मैं हल्का सा अंदर की तरफ स्ट्रेच कर लूंगा। उसके बाद डायमेंशन को दोबारा से एक्टिवेट करेंगे और ये जो मेरा पॉइंट है ये इस पॉइंट से हो जाएगा 11 mm अप साइड में, ओके। उसके बाद ये जो मेरा पॉइंट है ये यहाँ से हो जाएगा 4.25, ठीक है। उसके बाद दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट, ये जो मेरा डिस्टेंस गिवन है ये हो जाएगा मेरा 7 mm, ठीक है। स्केच मेरा फुल्ली डिफाइन हो गया। आप इनके डायमेंशंस को इस तरीके से एडजस्ट कर लीजिए। ये आउटसाइड में इसको इनसाइड में रख लेते हैं। अब इसको करेंगे हम फीचर्स में जाने के बाद रिवोल्व कमांड को एक्टिवेट करेंगे। सेंटर लाइन इसने हमारी ऑटोमेटिक जनरेट कर ली। क्या करिए, ऑटोमेटिक इसको सिलेक्ट नहीं करता है तो इस एक्सिस लाइन को हम रोटेशन के लिए यूज करेंगे और सिंपली ओके प्रेस करें, ठीक है। पिस्टन हमारे यहाँ पे क्रिएट हो गया, लेकिन पिस्टन में हमें यहाँ पे एक होल और क्रिएट करना है। होल हमारा हो जाएगा डाउन साइड से 7 mm अप साइड में और इसका जो डायमीटर है वो 3 mm की बना है, ठीक है। तो करता हूँ यहाँ पे मिनिमाइज, यूज करेंगे हमारे राइट प्लेन को एंड स्केच, मेक नॉर्मल टू, सर्कल को एक्टिवेट किया, दिस पॉइंट, डायमेंशन को एक्टिवेट किया। डायमेंशन मेरी हो जाएगी यहाँ पे 3 mm, दिस पॉइंट एंड दिस एज, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है आपका ये गिवन है 7 mm। स्केच को फुली डिफाइन करने के लिए दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट, मेक रिलेशन वर्टिकल। फीचर्स पे जाएंगे एंड एक्सट्रूडेड कट। एक्सट्रूडेड कट पे जाने के बाद हमें इसको कट आउट करना है थ्रू ऑल बोथ साइड और यहाँ पे हम करेंगे ओके प्रेस, ठीक है। तो ये जो आपका पिस्टन है ये रेडी हो चुका है। अब आप इसका सेक्शन व्यू क्रिएट करके देख सकते हो कि आपका जो स्केच है उसके साथ ये मैच हो रहा है या नहीं, ठीक है। हम यहाँ से करते हैं सेक्शन व्यू को बंद। पार्ट हमारा क्रिएट हो गया। अब इसमें अप्लाई करेंगे हमारी अपीयरेंस वाले सेक्शन में जाएंगे और अपीयरेंस हमने यहाँ पे अप्लाई की समथिंग डार्क एंड सिंपली से ओके। इसको भी हम यहाँ पे सेव कर लेते हैं। ये हमारा हो जाएगा नेक्स्ट पार्ट 9 पिस्टन,
ठीक है, इसको यहाँ पे किया हमने सेव। उसके बाद चलते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट की तरफ, जो कि यहाँ पे रहने वाला है क्रैंक पिन। तो क्रैंक पिन की जो डायमेंशंस है वो आप यहाँ पे क्लैरिफाई कर सकते हो, पॉइंट दिस साइड। ओके, तो इसको क्रिएट करने के लिए हमें एक सर्कल क्रिएट करना होगा 4 डायमीटर, और उसको हम एक्सट्रूड करेंगे 13 mm। ओके, इसको हम मिनिमाइज कर लेते हैं। मेक न्यू पार्ट, सेलेक्ट ए प्लेन एंड स्केच। वहां पे हम एक सर्कल क्रिएट करते हैं, ओरिजिन पे हमें क्रिएट करना है, ओरिजिन के साथ रिलेशन लगाएंगे। डायमीटर हमारा उसका हो जाएगा सर्कल का 4 mm, और उसको हमें एक्सट्रूड करना है 13 mm। 4 mm, और इसको हम करेंगे एक्सट्रूड अप टू 13 mm। ठीक है, सिंपली से ओके। उसके बाद इसी फेस को हम यहाँ पे करते हैं सिलेक्ट एंड करेंगे स्केच, मेक नॉर्मल टू, और यहाँ पे हम एक सर्कल और क्रिएट करेंगे। सर्कल का जो आपका डायमीटर है वो यहाँ पे हो जाएगा 3.80। ओके, 3.80, और इस 3.80 के सर्कल को मुझे करना है कट। लेकिन इसको कट कहाँ से करना है, इसको हमें फ्रॉम स्केच से कट नहीं करना, इसको हमें कट करना है कुछ ऑफसेट से, और जो ऑफसेट डिस्टेंस है वो आपका यहाँ पे है 10 है। हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं ऑफसेट डिस्टेंस 10 mm। कट कितना करना है, अब वो चीज़ डिफाइन करते हैं। कट हमें इसको करना है 1 mm, तो ये डिस्टेंस आपका हो जाएगा 1 mm। डायरेक्शन को आप यहाँ पे रिवर्स कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद सिंपली यहाँ पे हम ओके प्रेस करते हैं। अब देखो ये जो हमारा पोर्शन कट हुआ है ये डाउन साइड में इन साइड से हुआ है। अब इसका सेक्शन में क्रिएट करोगे तब आपको ये चीज़ अच्छे से क्लियर होगी। ये जो आपका कट हुआ है वो इनसाइड से हुआ है, लेकिन मुझे जो कट आउट करना है वो आउटसाइड में करना है, बाहर की तरफ एक कट लगाना है। उस कंडीशन में हम इस एक्सट्रूड कट को करेंगे एडिट। एडिट पे जाने के बाद फ्लिप साइड टू कट को कर लेंगे टिक। टिक करने के बाद ओके प्रेस करेंगे तो जो आउटसाइड है, बाहर वाला जो पोर्शन है आपका वो कट हो जाएगा, इनसाइड वाला आपका सेफ रहेगा, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे लगाएंगे इसके कॉर्नर के ऊपर चैम्फर 0.5 × 45 का। ओके, तो यहाँ पे हम सिलेक्ट करते हैं हमारा ये वाला एज, सॉरी चैम्फर, और ये हमारी हो जाएगी चैम्फर की एज। डिस्टेंस आपका 0.5 × 45, सिंपली से ओके। तो ये जो आपकी पिन है पिस्टन की, सॉरी क्रैंक की, ये हमारे यहाँ पे क्रिएट हो गई है। अब इसमें हम अप्लाई करते हैं हमारे अपीयरेंस में इसमें अप्लाई करते हैं समथिंग नियर टू दिस कलर। आप यहाँ पे मैच भी कर सकते हो, लाइक पर्पल टाइप कलर आपको अप्लाई करना है तो सिंपली आप यहाँ पे थोड़ा सा पर्पलिश टाइप का यहाँ पे कलर रख सकते हो, फिर डायरेक्टली आप यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद ओके प्रेस करेंगे और पार्ट को हम कर लेंगे सेव। Ctrl+S प्रेस किया, पार्ट का हमारे यहाँ पे नाम हो जाएगा 10 क्रैंक पिन, ठीक है। इसको हम यहाँ पे कर लेते हैं सेव। पार्ट नंबर 10 भी हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट के बारे में, यानी कि पिस्टन पिन के बारे में। तो पिस्टन पिन मुझे यहाँ पे क्रिएट करनी है, उसके लिए मुझे यूज करना है 3 डायमीटर का सर्कल, उसको एक्सट्रूड करना है 13.50, और उसके दोनों एजिस पे चैम्फर लगाना है 0.25 × 45। ओके, यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक नया पार्ट और क्रिएट कर लेंगे। पार्ट पे जाएंगे, प्लेन को सिलेक्ट करेंगे, स्केच, सर्कल को एक्टिवेट किया। डायमीटर मेरा यहाँ पे हो जाएगा 3 mm। इसको मुझे करना है एक्सट्रूड अप टू 13.5 mm। 13.5 mm, सिंपली से ओके। अब इसके दोनों एजेस हैं आपकी एंड पॉइंट की, वहां पे मुझे अप्लाई करना है चैम्फर। अब डायरेक्टली इसी एज को सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ पे चैम्फर को एक्टिवेट कर सकते हैं। तो डिस्टेंस है हमारा 0.25 mm, और इसी एज में हम इस एज को सिलेक्ट कर लेते हैं। लाइक ये जो हमारा ना आइटम्स टू चैम्फर, इसी पे सिलेक्ट करेंगे और इस एज को भी डिफाइन कर देंगे, ठीक है। लाइक हमें दोनों एजेस के ऊपर अप्लाई करना है ना चैम्फर। सिलेक्ट करने के बाद इसको करेंगे हम यहाँ पे ओके। उसके बाद अप्लाई करेंगे इसमें हम अपीयरेंस वाले सेक्शन में चलेंगे। अपीयरेंस को अप्लाई किया, जो भी आप यहाँ पे अपीयरेंस अप्लाई करना चाहो, उसके बाद यहाँ पे करेंगे ओके प्रेस, और कंपोनेंट को कर लेते हैं सेव। Ctrl+S किया, ये हमारा हो जाएगा 11 पिस्टन पिन। यहाँ पे करेंगे इसको हम सेव। कंपोनेंट आपका यहाँ पे सेव हो चुका है। फिर बात करते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट के बारे में, जो कि है यहाँ पे वॉशर।
वॉशर हमें क्रिएट करना है, उसके लिए 2 सर्कल्स क्रिएट करेंगे 3.80 एंड 6 और उसको एक्सट्रूड करेंगे अप टू 1 एम। मेक मिनिमाइज, कंट्रोल एन, पार्ट, प्लेन सेलेक्ट करते हैं यहाँ पे हम टॉप, यहाँ पे करेंगे स्केच। 2 सर्कल्स हमें क्रिएट करने हैं, 1 एंड 2। इनसाइड वाला सर्कल है आपका 3.80, आउटसाइड वाला जो आपका सर्कल है वो 6 एम। ठीक है, दोनों चीज़ें क्रिएट होने के बाद फीचर्स पे जाएंगे एंड एक्सट्रूड करेंगे अप टू 1 mm। 1 एंटर, आप इसको मिड प्लेन पे रख लो सिंपली से। ओके, तो वॉशर भी आपका यहाँ पे क्रिएट हो गया। इस कंपोनेंट में अपीयरेंस ऐड करेंगे और इसको भी कर लेते हैं हम इसको, ठीक है, अपीयरेंस ऐड किया। ओके, कंट्रोल एस, और ये हो जाएगा हमारा पार्ट नंबर 12 वॉशर। यहाँ पे करेंगे इसको हम सेव। तो जितने भी आपके इसमें कंपोनेंट्स हैं जो आपकी इस असेंबली में यूज होंगे वो सारे के सारे कंपोनेंट्स हमने क्रिएट कर लिए। अब हम स्टार्ट करते हैं इसकी असेंबली। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं हमारे सारे कंपोनेंट्स की असेंबली। तो जो असेंबली आपकी है एयर मोटर ब्लॉक की, वो कुछ इस टाइप से रहने वाली है, जिसमें हम यहाँ पे हमारे पिस्टन को असेंबल करेंगे, हमारी क्रैंक शाफ्ट को असेंबल करेंगे, यहाँ पे हम हमारे ब्लॉक्स को असेंबल करेंगे। पीछे की तरफ आपका यहाँ पे फ्लाई व्हील है, नीचे की तरफ आपका यहाँ पे बेस हो जाएगा। इस पोजीशन पे आपके जो इसका स्टैंड है, ये स्टैंड यहाँ पे हमें असेंबल करवाना है। माउंटिंग ब्रैकेट हमें यहाँ पे असेंबल करवाना है। तो चलिए इसको हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम हमारे सॉफ्टवेयर को ओपन करेंगे। सॉफ्टवेयर ओपन करने के बाद मैंने यहाँ पे प्रेस किया कंट्रोल एन। कंट्रोल एन पे जाने के बाद हम यहाँ पे असेंबली को स्टार्ट करेंगे। जैसे आप यहाँ पे असेंबली में एंटर करोगे, उसके बाद जितने भी आपके रिसेंट डॉक्यूमेंट्स है वो सारे आपको यहाँ पे अवेलेबल मिल जाएंगे। अगर आपको यहाँ पे आपके डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल नहीं मिलते हैं देन सिंपली आप यहाँ से इसको करोगे ब्राउज। ब्राउज पे जाने के बाद आपके फोल्डर को लोकेट करोगे जहाँ पे हमने सारे कंपोनेंट्स को सेव किया था। उसके बाद हम 1 बाय 1 इन कंपोनेंट्स को यहाँ पे करेंगे ओपन। आप 1 बाय 1 भी यहाँ पे ओपन कर सकते हो या फिर सभी कंपोनेंट्स को एक साथ सेलेक्ट करने के बाद भी यहाँ पे ओपन आप कर पाओगे। तो अभी मैं यूज करता हूँ हमारे बेस को। ये सबसे पहले मुझे यहाँ पे मेरे बेस को इंसर्ट करवाना है। बेस को सिलेक्ट करेंगे और आपके जो वर्क स्पेस है इस पर एक बार क्लिक कर देंगे। इससे आपका जो कंपोनेंट है यहाँ पे हो जाएगा इंसर्ट। ठीक है, इसको मैं इस तरीके से थोड़ा एडजस्ट कर लेता हूँ। उसके बाद हम यहाँ पे इंसर्ट करवाते हैं हमारा सेकंड कंपोनेंट जो कि हमारा माउंटिंग ब्रैकेट है। तो माउंटिंग ब्रैकेट पे डबल क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम करेंगे सेकंड जो क्लिक होगा आपका वो स्क्रीन पे होगा। ठीक है, माउंटिंग ब्रैकेट आपका यहाँ पे आ गया। अब इस माउंटिंग ब्रैकेट को हमें इसकी प्रॉपर पोजिशंस पे रखना है। लाइक इसको हमें इस ब्लॉक के ऊपर जो हमारा बेस है इसके ऊपर हमें इंसर्ट करवाना है। तो उसके लिए हम यहाँ पे पहले तो कर लेते हैं हमारे कंपोनेंट्स को हल्का सा रोटेट। अगर आप यहाँ पे इसको रोटेट करना चाहो तो, अगर आप यहाँ पे इसको रोटेट नहीं भी करते हो तो डायरेक्टली आप यहाँ पे इसमें मेट्स भी अप्लाई कर सकते हो। तो मेट्स को मैं यहाँ पे एक्टिवेट करूँगा। मेट्स पे जाने के बाद हम यहाँ पे चलेंगे हमारे स्टैंडर्ड मेट्स में। तो वहाँ पे मैं जो मेट सिलेक्शन है इस टैब में सिलेक्ट करता हूँ ये सिलेंड्रिकल पोर्शन। इस सिलेंड्रिकल पोर्शन को हमें करना है इस सिलेंड्रिकल पोर्शन के साथ कंसेंट्रिक। दोनों ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे। सिस्टम आपको ऑटोमेटिक एक रिकमेंडेशन देगा कि इन दो सर्कल्स, इन दो सिलेंड्रिकल सिलेक्शंस के बीच में कंसेंट्रिक का जो मेट है वो पॉसिबल है। आप डायरेक्टली यहाँ से ओके भी कर सकते हो या फिर आपको अगर आपका मेट चेंज करना है तो आप यहाँ पे इसको टेंजेंट या फिर आपको जो भी यहाँ पे मेट प्रोवाइड करना है देन सिंपली वो मेट यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। इस कंडीशन में मैं इसको कर देता हूँ ओके, क्योंकि मुझे यहाँ पे इसको करना है कंसेंट। ठीक है, तो एक जो मेरा मेट है वो तो यहाँ पे असेंबल हो गया। आप इसको अगर टॉप से बिल्कुल फ्रंट से देखोगे ना, इसका फ्रंट व्यू देखोगे तो आप यहाँ पे देख पाओगे कि जो मैंने यहाँ पे रिलेशन प्रोवाइड किया था कंसेंट्रिक, उसमें क्या हुआ था कि ये सिलेंड्रिकल पोर्शन इस सिलेंड्रिकल पोर्शन के साथ हो जाएगा कंसेंट्रिक। दोनों के जो आपकी एक्सिस लाइन है वो सिमिलर हो जाएगी। अब इसमें हमारी ये डिग्री ऑफ फ्रीडम अवेलेबल है, तो इसको मैं यहाँ पे लॉक करने के लिए सेकंड मेट प्रोवाइड करता हूँ दिस पोर्शन टू दिस पोर्शन। इन दोनों पोर्शंस को मैं कर लेता हूँ कंसेंट्रिक, जिससे इसकी जो रोटेशन है वो हमारी हो जाएगी लॉक। अब एक मेट हम और प्रोवाइड करेंगे दिस सरफेस टू दिस सरफेस। इन दो सरफेसेस को कर देंगे हम कोइंसिडेंट। ओके, हमने सिंपली यहाँ पे ओके प्रेस किया तो जो आपका माउंटिंग ब्रैकेट है वो बेस के ऊपर हो जाएगा असेंबल। उसके बाद हम यहाँ पे मेट्स को करते हैं ओके। इंसर्ट करेंगे हमारे नेक्स्ट कंपोनेंट को जिसे हमें यहाँ पे असेंबल करवाना है। इंसर्ट कंपोनेंट में जाने के बाद हम हमारे तीसरा नंबर का जो कंपोनेंट है मोटर ब्लॉक, उसको यहाँ पे करते हैं इंसर्ट।
मोटर ब्लॉक यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद हम करेंगे इसको असेंबल कैसे करना है, लाइक ये जो आपका स्केच है, इस स्केच को तो यहाँ पे कर लो आप हाइड। ओके, मेट्स पे जाएंगे। मेट्स पे जाने के बाद ये जो आपका पोजीशन है, ये जो आपका सिलेंड्रिकल पोर्शन है, इसको हमें करना है इस होल के ऊपर कंसेंट्रिक। ठीक है, दोनों को सिलेक्ट करेंगे, मेक कंसेंट्रिक। ओके, उसके बाद इसको मैं हल्का सा इसे रोटेट करवा लेता हूँ। और सेकंड हम यहाँ पे मेट प्रोवाइड करते हैं, ये सिलेंड्रिकल पोर्शन हमारा सिलेंड्रिकल पोर्शन के साथ हो जाएगा कंसेंट्रिक। दोनों कंसेंट्रिक करेंगे, सिंपली ओके प्रेस करेंगे। उसके बाद दिस सरफेस टू दिस सरफेस, दोनों सरफेस को करवा देंगे हम कोइंसिडेंट, जिससे क्या होगा कि दोनों सरफेसेस हैं हमारे आपस में एक दूसरे के साथ कोइंसिडेंट हो जाएंगे। ओके प्रेस करेंगे। तो ये दो मेट बताने के बाद हमारे जो पोजीशन है इन कंपोनेंट्स की वो फुल्ली डिफाइन है, आप यहाँ पे देख सकते हो। उसके बाद हमारे नेक्स्ट कंपोनेंट को यहाँ पे इंसर्ट करवाएंगे। यहाँ पे आपका जो नेक्स्ट कंपोनेंट है वो हो जाएगा आपका सिलेंडर हेड। सिलेंडर हेड को यहाँ पे हम करवाएंगे इंसर्ट। सिलेंडर हेड आ जाने के बाद हम यहाँ पे करते हैं ओके प्रेस। अब इस सिलेंडर हेड को मुझे रखना है इसके टॉप पे, तो यहाँ पे हम दोबारा से मेट्स को अप्लाई करेंगे। मेट वाले पोर्शन पे जाएंगे और यहाँ पे मैं करता हूँ इस सिलेंड्रिकल पोर्शन को इस सिलेंड्रिकल पोर्शन के साथ कंसेंट्रिक। ठीक है, इसको आप इस पॉइंट से ड्रैग कर लीजिए और इसको हल्का सा रोटेट कर लीजिए। उसके बाद हम एक मेट और यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं, दिस सिलेंड्रिकल पोर्शन टू दिस सिलेंड्रिकल पोर्शन कंसेंट्रिक, दिस फेस टू दिस फेस कोइंसिडेंट। ठीक है, तो आपका जो सिलेंडर हेड है यहाँ पे वो असेंबल हो गए। सिंपली ओके प्रेस करेंगे। तो यहाँ पे अभी तक हम सबसे पहले बेस को इंसर्ट करवाया, उसके बाद माउंटिंग ब्रैकेट हमने यहाँ पे इंसर्ट करवाया और उसको हमने कुछ मीट्स वहाँ पे प्रोवाइड करके उसकी पोजीशंस को डिफाइन किया। फिर मोटर ब्लेक हमने यहाँ पे इंसर्ट करवाई, उसके बाद सिलेंडर हेड हमने यहाँ पे इंसर्ट करवाया। टोटल जो आपके अभी तक मेट्स लगे हैं उनको आप यहाँ से देख सकते हो, जैसे कि सबसे पहले हमने कंसेंट्रिक का यूज़ किया, फिर हमने कोइंसिडेंट किया, फिर कोइंसिडेंट किया। साथ साथ जैसे आप इस मेट के ऊपर आपके माउस के कर्सर को लेके जाओगे वैसे ही नीचे की तरफ आपको एक एनोटेशन भी फील होगा, लाइक एनोटेशन भी आपको यहाँ पे शो होगा कि ये जो आपका कंसेंट्रिक है ये किन दो सरफेसेस के बीच में आपका लगा है। सिमिलर वैसे ही कोइंसिडेंट है जो आपका किन दो सरफेसेस के बीच में लगा है। एक जो आपका सिलेक्शन है वो पर्पल कलर में शो हो रहा है और एक सिलेक्शन आपका यहाँ पे ऑरेंज कलर में शो होगा। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे करते हैं हमारे नेक्स्ट कंपोनेंट को इंसर्ट पे जाएंगे, ब्राउज करेंगे और ब्राउज करने के बाद ये जो हमारे बाकी के जितने भी कंपोनेंट है सभी को एक साथ सिलेक्ट करके हम यहाँ पे कर लेते हैं ओपन। लाइक एक कंपोनेंट है आपका यहाँ पे, वन बाय वन आप स्क्रीन पे क्लिक कर लीजिए आपके कंपोनेंट्स को इंसर्ट करवाने के। ठीक है, ये हमारा फ्लाई व्हील हो जाएगा, ये हमारी क्रैंक शाफ्ट हो जाएगी, ये आपका क्रैंक हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा कनेक्टिंग रोड और ये आपका हो जाएगा पिस्टन। ठीक है, सिमिलर वैसे ही ये सारे कंपोनेंट्स यहाँ पे हमारे आ गए। अब मैं वन बाय वन इनमें रिलेशंस प्रोवाइड करता हूँ, जैसे कि मेट। मुझे अब की बार क्या मेट करवाना है, अब की बार मैं वर्क करने वाला हूँ हमारे इस पोर्शन के साथ। तो इसके सिलेंड्रिकल पोर्शन को सिलेक्ट करेंगे, इसके पोर्शन को सिलेक्ट करेंगे और दोनों को हम करवा लेंगे यहाँ पे कंसेंट्रिक। ओके, उसके बाद इसको हम आगे की तरफ हल्का सा ड्रैग कर लेते हैं और हम इस पोजीशन पे इसको रख लेते हैं। उसके बाद हम वर्क करेंगे हमारे फ्लाई व्हील के साथ, तो रिलेशन प्रोवाइड करेंगे दिस सिलेंड्रिकल पोर्शन टू दिस सिलेंड्रिकल पोर्शन मेक कंसेंट्रिक। और इसके आपको डायरेक्शन को फ्लिप करना है। डायरेक्शन को फ्लिप करने के लिए यहाँ पे मैं इसके फ्लिप मेट अलाइनमेंट पे टिक कर दूंगा, तो क्या होगा कि मेरा कंपोनेंट बिल्कुल 180 डिग्री रोटेट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे करेंगे हम ओके प्रेस। उसके बाद मैं हमारे नेक्स्ट कंपोनेंट को यहाँ पे इंसर्ट करवाऊंगा, जो यहाँ पे होगा इसके साथ हम वर्कआउट करते हैं, हमारे क्रैंक के साथ वर्कआउट करते हैं। तो मेट वाले सिलेक्शन में जाएंगे, दिस सिलेंड्रिकल पोर्शन टू दिस सिलेंड्रिकल पोर्शन हमारा यहाँ पे हो जाएगा कंसेंट्रिक। इसका भी आपको जो अलाइनमेंट है इसको करना है रिवर्स, लाइक आपका ये जो 1 mm हमने बाहर की तरफ एक्स्ट्रा एक्सट्रूजन किया था इसको पीछे की तरफ हमें रखना है। ठीक है, हमारे मेन ब्लॉक की तरफ हमें रखना है। तो डायरेक्टली मैं इसको कर दूंगा यहाँ पे फ्लिप मेट अलाइनमेंट। ओके प्रेस करेंगे, इसको हल्का सा इसके पास लेके जाइए आप। उसके बाद एक मेट हम यहाँ पे प्रोवाइड कर देते हैं कि दिस सरफेस टू दिस सरफेस, ये आपके हो जाएंगे एक दूसरे के साथ कोइंसिडेंट। सिंपली ओके प्रेस करें। ठीक, उसके बाद हमारे पिस्टन को यहाँ पे रखते हैं और पिस्टन में हम यहाँ पे पिन प्रोवाइड करेंगे। पिस्टन की जो पिन है हमारी यहाँ पे अवेलेबल है, तो यहाँ पे मुझे मेट लगाना होगा एक एडवांस मेट। एडवांस मेट में जाएंगे और विड्थ मेट अप्लाई करेंगे। विड्थ मेट का यूज़ कहाँ पे किया जाता है, जहाँ पे हमारे पास कोई फेस हो, 2 फेसेस हो या फिर कोई कंपोनेंट को हमें तीसरे कंपोनेंट की बिल्कुल मिड में रखना है।
ठीक है। तो ये जो हमारे पिन है, इस पिन को हमें रखना है इस पिस्टन के मिड में। तो पिन के दोनों साइड के आपके आउटर जो बाउंड्रीज हैं उनको हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद एक सिलेंड्रिकल पोर्शन डिफाइन करेंगे, जिससे जो दोनों के दोनों आपके ऑब्जेक्ट हैं एक दूसरे के साथ हो जाएंगे बिल्कुल मिड में, सेंटर्ड में। ओके प्रेस करेंगे। उसके बाद मैं यहाँ पे प्रोवाइड करता हूँ ये सिलेंड्रिकल पोर्शन और ये सिलेंड्रिकल पोर्शन, तो दोनों को कर देंगे एक दूसरे के साथ कंसेंट्रिक। कंसेंट्रिक का जो आपका मेट है वो यहाँ पे आपको स्टैंडर्ड मेट्स में अवेलेबल मिलेगा। स्टैंडर्ड मेट में जाने के बाद यहाँ पे करेंगे कंसेंट्रिक एंड सिंपली ओके। तो ये पार्ट जो है आपका यहाँ पे असेंबल हो गया। उसके बाद हम यहाँ पे यूज़ करते हैं हमारे कनेक्टिंग रोड को, और यहाँ पे चलेंगे दोबारा से मेट प्रोवाइड करेंगे। जो आपका 3 mm का यहाँ पे जो होल है इसको हम कंसेंट्रिक करेंगे हमारे पिस्टन पिन के साथ, ठीक है। कंसेंट्रिक करने के बाद इसी रोड को मुझे इस पिस्टन के बिल्कुल मिड में लेके आना है। तो दोबारा से मैं वही मेट यहाँ पे अप्लाई करता हूँ मेरा एडवांस मेट में, विड्थ मेट। सिलेक्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो विड्थ सिलेक्शन है इसमें प्रोवाइड किया हमने हमारी पिस्टन पिन को, उसके आउटर 2 फेसेस। उसके बाद यहाँ पे जो आपका टैब सिलेक्शन है, टैब सिलेक्शन में हम हमारे कनेक्टिंग रोड के इस फेस को सिलेक्ट करेंगे और उसी के अपोजिट इस फेस को सिलेक्ट करेंगे। तो ये जो आपकी कनेक्टिंग रोड है इसकी बिल्कुल मिड में कनेक्ट हो जाएगी। सिंपली ओके प्रेस करेंगे और उसके बाद हम यहाँ पे इस पिस्टन को सिलेक्ट करेंगे, इसके सिलेंड्रिकल पोर्शन को, और जो आपका मोटर ब्लॉक है, मोटर ब्लॉक के इस पोर्शन को सिलेक्ट करेंगे और दोनों को कर देंगे एक दूसरे के साथ कंसेंट्रिक। स्टैंडर्ड मेट में जाएंगे और यहाँ पे करेंगे हम कंसेंट्रिक, सिंपली ओके प्रेस करेंगे। तो ये जो आपका सिलेंडर है यहाँ पे एडजस्ट हो गया है। अब क्या करेंगे हम, ये जो आपका सिलेंड्रिकल पोर्शन है कनेक्टिंग रोड का, इसको हमें कनेक्ट करवाना है इसके साथ। तो दोनों पोर्शन को सिलेक्ट करो और एक दूसरे के साथ कर दो यहाँ पे कंसेंट्रिक, ओके प्रेस करेंगे। उसके बाद हमारा जो यहाँ पे इन दोनों के बीच में लिंक क्रिएट होगा हमारे, वो इस क्रैंक पिन के थ्रू होगा। तो क्रैंक पिन को हम यहाँ पे करवाएंगे इंसर्ट। उसके लिए मैंने यहाँ पे मेड सिलेक्शन में डिफाइन किया दिस सिलेंड्रिकल पोर्शन एंड दिस सिलेंड्रिकल पोर्शन एंड मेक कंसेंट्रिक, और जिसकी अलाइनमेंट है इसको हमें यहाँ पे रिवर्स करना होगा। लाइक जो आपका यहाँ पे कटआउट है, इस कटआउट को हमें आउटसाइड में रखना है। ओके, यहाँ पे हम करेंगे ओके प्रेस। उसके बाद हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं हमारे वॉशर का, वॉशर को यहाँ पे हम इंसर्ट करवाएंगे और इसमें मेड प्रोवाइड करते हैं दिस सिलेंड्रिकल पोर्शन टू दिस सिलेंड्रिकल पोर्शन एंड मेक कंसेंट्रिक, सिंपली ओके प्रेस करेंगे। दिस फेस टू दिस फेस, इन दोनों फेसेस को करवा देंगे यहाँ पे हम कोइंसिडेंट, ओके। अब आपको यही सिमिलर वॉशर की और यहाँ पे रिक्वायरमेंट है। दूसरा वॉशर आप यहाँ पे इंसर्ट कंपोनेंट से भी यहाँ पे इंसर्ट करवा सकते हो, या फिर डायरेक्टली इसी वॉशर के ऊपर हम यहाँ पे क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे हमारे माउस का विद कंट्रोल को होल्ड रखने के बाद, ठीक है। कंट्रोल को होल्ड रखिए और आपके माउस का जो राइट स्विच है उसको यहाँ पे प्रेस कीजिए एंड उसको भी होल्ड रखिए। उसके बाद बाहर की तरफ इसको ड्रैग कर लेंगे और पहले हम यहाँ पे हमारे माउस के क्लिक को रिलीज करेंगे और उसके बाद हम हमारे यहाँ पे कंट्रोल को रिलीज करेंगे। इससे क्या होगा कि आपका ये जो वॉशर है इसकी कॉपी क्रिएट हो जाएगी। अब इसी कॉपी को हमें यहाँ पे इंसर्ट करवाना है इस पोजीशन पे। तो डायरेक्टली यहाँ पे मेड रेफरेंसेस में जाएंगे। अगर आप यहाँ पे डायरेक्ट मेड वाले पोर्शन में नहीं जाना चाहते तो क्या करेंगे, डायरेक्टली आप इस फेस को सिलेक्ट करो, सिलेंड्रिकल पोर्शन को, कंट्रोल को होल्ड रखो और इस सिलेंड्रिकल फेस को सिलेक्ट करो। फिर यहाँ पे हम कंट्रोल को जैसे रिलीज करेंगे तो सिस्टम हमें सारे के सारे जो स्टैंडर्ड मेड्स हैं उनको आप यहाँ पे देख सकते हो। जैसे आपको इन दोनों जो सिलेक्शंस आपने प्रोवाइड किया है, इन दोनों को क्या करना है, कंसेंट्रिक करना है, पैरेलल करना है, टेंजेंट करना है। तो जो भी मेट प्रोवाइड करना है डायरेक्टली आप यहाँ से भी प्रोवाइड कर सकते हो। मुझे यहाँ पे करना है इन दोनों के बीच में कंसेंट्रिक रिलेशन। मैंने यहाँ पे किया कंसेंट्रिक, बाहर की तरफ पर क्लिक करेंगे तो आपकी जो वहाँ पे पिन है, सॉरी वॉशर है, वो यहाँ पे इंसर्ट हो चुका है, लेकिन वो आपके कंपोनेंट के इनसाइड में इंसर्ट हो चुका है। दोबारा से उसी वॉशर को देखने के लिए हम क्या करेंगे, इसी फेस पे क्लिक करेंगे और इसकी जो ट्रांसपेरेंसी इसको कर देंगे चेंज। ट्रांसपेरेंसी चेंज करने के बाद अब देखो ट्रांसपेरेंसी हमने चेंज की, लेकिन अभी हम इस जो पीछे की तरफ आपका वॉशर है इसको सेलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। क्यों नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हमने क्या किया था, ऑप्शंस में जाएंगे। ऑप्शंस में हमने इस पोर्शन को, जो सिलेक्शन का पोर्शन है, इसमें इनेबल सिलेक्शन थ्रू ट्रांसपेरेंसी को अनटिक किया था। तो इस पोर्शन को हम यहाँ पे अभी कर लेंगे टिक, क्योंकि मुझे यहाँ पे रिक्वायरमेंट है किसी भी फेस के इनसाइड से किसी चीज़ को सिलेक्ट करने की, ठीक है। तो मैंने वहाँ पे उसको कर लिया ऑन। अब देखो इस पोर्शन को मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर पा रहा हूँ। अब यहाँ पे चलेंगे हमारे मेट वाले पोर्शन पे, या फिर डायरेक्टली इस फेस को सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल को होल्ड रखेंगे और इस फेस को सिलेक्ट करेंगे, दोनों को कर देंगे एक दूसरे के साथ कोइंसिडेंट, जिससे आपकी वॉशर है यहाँ पे आपका असेंबल हो जाएगा।
उसके बाद इसी फेस पे सिलेक्ट करने के बाद इसकी जो ट्रांसपेरेंसी है इसको दोबारा से अनहाइड कर दे। ओके, अब क्या करेंगे कि ये आपका पोर्शन हो गया, ये आपका पोर्शन हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे इस फेस को एंड दिस फेस, इन दोनों फेसेस को एक दूसरे के साथ करना है हमें कोइंसिडेंट। सिंपली आप यही भी पोर्शन आपका कोइंसिडेंट हो गया। ओके, अब इसको मैं हल्का से एक बार रोटेट करके देखता हूँ, ठीक है। तो आपकी जो क्रैंक है यहाँ पे रोटेट होती है, उसी के साथ आपकी जो कनेक्टिंग रोड है ये भी रोटेट होगी। तो उसी कनेक्टिंग रोड के साथ आपका जो पिस्टन कनेक्टेड है, जो हमने यहाँ पे मेट्स प्रोवाइड किए हैं, उसके थ्रू आपका जो पिस्टन है रेसिप्रोकेट करेगा अप साइड एंड डाउन साइड, ठीक है। ये पोर्शन हमारे यहाँ पे जनरेट हो गया। अब हम क्या करेंगे, क्रैंक शाफ्ट है, इस क्रैंक शाफ्ट को हम करेंगे कुछ मेट प्रोवाइड, जैसे कि इस सरफेस के साथ इसके आउटर वाले सरफेस को कर देंगे हम कोइंसिडेंट। आप डायरेक्टली मेट का भी यहाँ पे यूज कर सकते हो या फिर शॉर्टकट्स का भी यूज कर सकते हो, ठीक है। अब क्या करते हैं कि इसको अगर रोटेट करवा के देखते हैं तो देखो हमारे इनसाइड वाली जो ये शाफ्ट है ये रोटेट नहीं हो रही है। यहाँ पे मैं मेट प्रोवाइड करूंगा। मेट कौन सा, अब हम की बार हम यहाँ पे यूज करेंगे हमारे मैकेनिकल मेट में गियर मेट। गियर मेट में जाने के बाद इसके जो आपके सिलेक्शंस हैं, इस सिलेक्शंस में डिफाइन करेंगे दिस फेस। इस फेस को मुझे एक रिलेशन प्रोवाइड करना है इस एज के साथ। दोनों पोर्शन को सिलेक्ट करने के बाद इसका रेशो है सिस्टम ऑटोमेटिकली पिक कर लेगा। आप यहाँ पे कीजिए ओके। ओके करने के बाद अब देखो हमने वहाँ पे गियर मेट प्रोवाइड किया है ना, तो गियर मेट की आपकी जो फंक्शनैलिटी होती है वो कुछ ऐसी होती है कि एक ऑब्जेक्ट के रोटेशन की वजह से दूसरे ऑब्जेक्ट में रोटेशन आता है। अब की बार अगर मैं इस पॉइंट को पिक करके इसको रोटेट करता हूँ तो पीछे की तरफ आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपकी ये जो रोड है ये रोड भी यहाँ पे रोटेट होगी, ठीक है। हमने यहाँ पे मेट प्रोवाइड किया है उसकी वजह से। उसके बाद क्या करेंगे कि हमें यहाँ पे एक रिलेशन प्रोवाइड करना है सिमिलर वही गियर मेट का, कि अगर आपकी ये जो रोड है ये रोटेट हो, उसके थ्रू आपका जो फ्लाई व्हील है वो भी रोटेट हो। तो उसके लिए आप दोबारा से मेट में जाने के बाद गियर मेट भी अप्लाई कर सकते हो, या फिर हम यहाँ पे एक स्टैंडर्ड मेट का भी यूज़ कर सकते हैं। स्टैंडर्ड मेट आपका किस टाइप का होगा, स्टैंडर्ड मेट में मेट सिलेक्शन में हम यहाँ पे हमारे जो फ्लाई आउट फीचर डिजाइन मैनेजर ट्री है इसको करेंगे एक्सपेंड। एक्सपेंड करने के बाद हमें किन किन दो मॉडल के बीच में, किन किन दो पार्ट्स के बीच में रिलेशन प्रोवाइड करना है, उन पार्ट्स को यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो कंपोनेंट है जिसको हमें यहाँ पे रिलेशन प्रोवाइड करना है, उसमें एक तो हो जाएगा आपका फ्लाई व्हील। तो फ्लाई व्हील को एक्सपेंड करेंगे। एक्सपेंड करने के बाद नीचे की तरफ आपको यहाँ पे एक प्लेन मिलेगा, फ्रंट, टॉप एंड राइट। यहाँ पे मैं यूज करता हूँ हमारे फ्लाई व्हील का राइट प्लेन। सिमिलर वैसे ही जो सिलेक्शन है, इसमें सिलेक्शन में दूसरा आपका कंपोनेंट कौन सा है, ये वाला कंपोनेंट है आपके क्रैंक शाफ्ट है। तो क्रैंक शाफ्ट को यहाँ पे फाइंड आउट कीजिए, उसको एक्सपेंड कीजिए और उसमें भी आपको एक प्लेन मिलेगा जिसके बीच में हमें रिलेशन प्रोवाइड करना है। तो इसका हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया टॉप प्लेन। तो टॉप प्लेन तो आपका यहाँ पे हो गया क्रैंक का और जो क्रैंक शाफ्ट का, और यहाँ पे राइट प्लेन आपके हो जाएगा फ्लाई व्हील का, और दोनों को हम यहाँ पे कर देंगे कोइंसिडेंट, ठीक है। इससे क्या होगा कि सिंपली अगर आपका फ्लाई व्हील रोटेट होगा तो वो जो प्लेन है वो प्लेन इसको रोटेट करवाएगा आपके क्रैंक शाफ्ट को, और क्रैंक शाफ्ट आपकी रोटेट करवाएगी क्रैंक आपकी रोटेट करवाएगी आपकी मास्टर, ये जो रोड है कनेक्टिंग रोड, इसको कनेक्टिंग रोड के रोटेशन की वजह से आपका जो पिस्टन है ये टीडीसी से बीडीसी की तरफ मूवमेंट करेगा, ठीक है। तो ये सारी असेंबली हमारे पे कंप्लीट हो गई। अब हम यहाँ पे एक मेट जर्नल और अप्लाई कर देते हैं कि आपकी जो फ्लाई व्हील है ये आउटसाइड में जा रही है। तो इसको हम यहाँ पे करवा देंगे कोइंसिडेंट, यानी कि दिस सरफेस, कंट्रोल को होल्ड रखेंगे एंड दिस सरफेस, और दोनों को करवा देंगे हम यहाँ पे कोइंसिडेंट, ओके। जिससे क्या होगा कि आपके जो फ्लाई व्हील है सिर्फ इसी पोजीशन पे रोटेट हो सकती है। ये सारे मेट बता देने के बाद आपकी जो असेंबली है कंपोनेंट्स की वो कंप्लीट हो गई है। अब हमें यहाँ पे कुछ नट्स को, कुछ स्क्रूज को इंसर्ट करवाना है। तो स्क्रूज को इंसर्ट कैसे करवाएंगे, उसके लिए हम यहाँ पे चलते हैं हमारे डिज़ाइन लाइब्रेरी में। डिज़ाइन लाइब्रेरी में जाने के बाद आप यहाँ पे आपके जो टूल बॉक्स है इनको एक्टिवेट कीजिए, टूल बॉक्स को एक्सपेंड कीजिए, और वहाँ पे आपको एक स्टैंडर्ड मिलेगा DIN स्टैंडर्ड। DIN स्टैंडर्ड्स में जाएंगे, वहाँ पे हम जाएंगे हमारे बोल्ट्स एंड स्क्रूज में। बोल्ट एंड स्क्रूज को यहाँ पे ओपन कीजिए। उसके बाद हम यहाँ पे चलेंगे हमारे हेक्सागन शॉकेट हेड स्क्रू में, उसको एक्सपेंड कीजिए, और उसमें आपको एक ऑप्शन मिलेगा नीचे की तरफ हेक्स शॉकेट हेड DIN 912। तो इसको हमें यहाँ पे यूज करना है। कहाँ पे इंसर्ट करवाना है हमारे इस हेक्स बोल्ट को, तो यहाँ से हम इसको करेंगे ड्रैग, और ड्रॉप कहाँ पे करेंगे हमारे इस वाले पोर्शन के ऊपर, इस वाले पोर्शन पे ड्रॉप करेंगे, और यहाँ पे इसको हम कर देंगे रिलीज। रिलीज करने के बाद सिस्टम आपसे पूछेगा कि आपको आपके जो यहाँ पे बोल्ट इंसर्ट करवाया है
इसका साइज क्या रखना है, तो आपका यहाँ पे साइज हो जाएगा M4 साइज रखने के बाद हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे उसकी लेंथ, कि आपको उसकी लेंथ क्या रखनी है। तो डायरेक्टली मैं एक बार यहाँ पे कर देता हूँ ओके करने के बाद मैं यहाँ पे करता हूँ एक बार एस्केप प्रेस। इस कंपोनेंट को हम यहाँ पे कर लेंगे डिलीट। अब ये वाला जो फेस है इसको हम यहाँ पे चेंज ट्रांसपेरेंसी कर लेते हैं। ट्रांसपेरेंसी चेंज करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो आपका बोल्ट यहाँ पे स्क्रू यहाँ पे इंसर्ट हुआ है, इसकी जो ओवरऑल डेप्थ है ये भी हमारी कम है, तो इसको हम थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे। इंक्रीज कैसे करेंगे, इसको हम यहाँ पे कर लेते हैं एक्सपेंड, और ये जो आपका शॉकेड हेड कैप स्क्रू है इस पर राइट क्लिक कीजिए। राइट क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा नीचे की तरफ एडिट टूल बॉक्स कंपोनेंट, इसको हम यहाँ पे पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम चलेंगे इसकी लेंथ, और इसकी लेंथ को हम यहाँ से करते हैं इंक्रीज अप टू 8 mm। ठीक है, तो 8 mm आपकी यहाँ पे लेंथ सुटेबल है। यहाँ पे इसको हम 8 पे रखेंगे और सिंपली ओके प्रेस करेंगे। तो आपका कंपोनेंट यहाँ पे हो गया इंसर्ट। कंपोनेंट इंसर्ट हो जाने के बाद अब आपको यही सेम बोल्ट इस पोजीशन पे लगाना है, तो आप दोबारा से यूज़ कर सकते हो आपके डिज़ाइन लाइब्रेरी में। सेम इसी बोल्ट को यहाँ से पिक करेंगे, यहाँ पे मैं इसको रख दूंगा रिलीज़ कर दूँगा। रिलीज़ करने के बाद अब की बार मैं इसका साइज़ डिफाइन कर देता हूँ। जो लेंथ है वो लेंथ हो जाएगी 8 mm, और इसका जो साइज़ है वो साइज़ हो जाएगा हमारा M4। ठीक है, दोनों स्टैंडर्ड बताने के बाद ओके प्रेस करेंगे। जैसे आप यहाँ पे ओके प्रेस करोगे तो सिस्टम आपको एक मैसेज पॉपअप करेगा कि आपको और किसी पोजीशन पे अगर यही सेम स्क्रू यूज़ करना है उसकी पोजीशन को डिफाइन कीजिए। जैसे कि मेरी एक पोजीशन हो जाएगी यहाँ पे, आप यहाँ पे माउस के कर्सर को मेरे आराम से देखिए, वहाँ पे एक सिंबल आ रहा होगा, ये आपका सिंबल होता है कंसेंट्रिक का। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ टिक। सिमिलर वैसा ही मुझे एक बोल्ट यहाँ पे भी लगाना है। एक बार तो हम यहाँ पे कंसेंट्रिक रखेंगे, फिर इस फेस के ऊपर लेके जाएंगे हमारे माउस को। फेस ले जाने के बाद हम यहाँ पे कर देंगे क्लिक। ठीक है, तो ये बोल्ट हमारे यहाँ पे भी इंसर्ट होगा। ये वाला बोल्ट हमारा कुछ इनसाइड में है, तो इसको मैं यहाँ से कर लेता हूँ डिलीट। ऑटो जो मेट है आपका यहाँ पे प्रोवाइड हो गए। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इस कंपोनेंट को कॉपी करवा लेंगे, या तो आप यहाँ पे पैटर्न भी यूज़ कर सकते हो, या डायरेक्टली मैं इसकी कॉपी क्रिएट कर लेता हूँ इस पोजीशन पे। और उसके बाद इस फेस को हम करेंगे इस फेस के साथ कंसेंट्रिक। उसके बाद हम यहाँ पे मेड प्रोवाइड कर देंगे दिस फेस टू दिस फेस, ये आपका हो जाएगा कोइंसिडेंट। ठीक है, तो इस टाइप से भी आप इसकी पोजीशन को डिफाइन कर सकते हैं। उसके बाद सेम यही बोल्ट आपको प्रोवाइड करना है इस पोजीशन पे भी, यहाँ पे भी आपको वही 2 बोल्ट प्रोवाइड करने हैं सेम M4 के। डेप्थ आपकी सिमिलर वही हो जाएगी 8 mm। तो यहाँ पे मैं इसकी दोबारा से कॉपी क्रिएट कर लेता हूँ। अगर आप कॉपी क्रिएट नहीं करना चाहते तो डायरेक्टली आप यहाँ पे एक कमांड का भी यूज़ कर सकते हो, जो कि है कॉपी विद मेट्स। कॉपी विद मेट को एक्टिवेट करेंगे। कौन सी कंपोनेंट के आपको मेट्स को और कंपोनेंट को कॉपी करवाना है उसको यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, कंपोनेंट को सिलेक्ट करेंगे जिसका आपको यहाँ पे कॉपीज क्रिएट करनी है, ये आपका कंपोनेंट है। उसके बाद हम यहाँ पे करेंगे ओके प्रेस। ओके प्रेस करने से पहले हम यहाँ पे चलेंगे हमारे नेक्स्ट पोर्शन पे। नेक्स्ट में जाएंगे तो यहाँ पे देखो आपके 2 मेट्स लगे हुए हैं, एक आपका यहाँ पे है कंसेंट्रिक, एक आपका यहाँ पे है कोइंसिडेंट। हमें क्या करना है कंसेंट्रिक। किस पोजीशन पे कंसेंट्रिक करना है, हमें करना है यहाँ पे कंसेंट्रिक। तो कंसेंट्रिक के लिए सिलेक्शन हमारा हो गया। अब यहाँ पे हमें कोइंसिडेंट का फेस बताना है, तो कोइंसिडेंट के लिए इस फेस को सिलेक्ट करें। ठीक है, तो आपका ये जो मेट है यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा और आपका कंपोनेंट ऑटोमेटिकली कॉपी हो जाएगा। कंपोनेंट हैज बीन प्लेस, प्रेस ओके टू प्लेस अनदर कंपोनेंट। तो हम यहाँ पे ओके प्रेस करते हैं। उसके बाद यहाँ पे बताएंगे कि कंसेंट्रिक आपको कहाँ करना है, इस फेस पे कंसेंट्रिक करना है, और कोइंसिडेंट आपको कहाँ पे करना है, इस फेस पे आपको कोइंसिडेंट करना है। दोनों चीज़ें हो गई, ओके कीजिए और यहाँ से इसको कर लीजिए कट। तो 2 बोल्ट हमने यहाँ पे भी इंसर्ट करवाए। ठीक है, उसके बाद जो नीचे वाला कंपोनेंट है इसकी जो ट्रांसपेरेंसी है इसको दोबारा से हम कर लेते हैं चेंज। अब हमें कुछ जो आपके स्क्रू है वो यहाँ पे भी ऐड करने हैं, तो दोबारा से हम हमारे पोजीशन पे चलते हैं, डिजाइन लाइब्रेरी में चलते हैं, साइज को डिफाइन करेंगे, वहाँ से इसको ड्रैग करेंगे और इसके होल के ऊपर हम यहाँ पे इसको रिलीज कर देंगे। अब की बार जो इसका साइज हो जाएगा वो आपका हो जाएगा M3, सिस्टम ऑटोमेटिकली भी पिक आउट कर लेगा। और इसकी जो आपकी डेप्थ है उस डेप्थ को हम यहाँ पे इंक्रीज करेंगे, जैसे कि 8 mm। नहीं, अभी हमारा ये सुटेबल नहीं है। सिंपली इसकी जो लेंथ है इसको दोबारा से हम इंक्रीज करके कर देंगे 12 mm। हाँ, 12 mm आपकी यहाँ पे ओवरऑल डेप्थ हो जाएगी। सिंपली ओके प्रेस कीजिए। और कहाँ पे आपको इंसर्ट करवाना है, इसी स्क्रू को यहाँ पे इंसर्ट करवाना है, क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे इंसर्ट करवाना है, क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे इंसर्ट करवाना है, क्लिक कर दीजिए। ठीक है, तो सारे के सारे जो आपके स्क्रूज है वो यहाँ पे इंसर्ट हो जाएंगे। यहाँ से हम इसको कर लेंगे कैंसिल, क्योंकि हमें यहाँ पे और उनकी रिक्वायरमेंट नहीं।
तो इस टाइप से जो आपकी कंप्लीट असेंबली है यहाँ पे हो चुकी है। जैसे कि अगर मैं इसको रोटेट करवाता हूँ मेरे फ्लाई व्हील को, उसकी वजह से मेरी कंप्लीट मोशन यहाँ पे एक्टिवेट होता है। अब हम इसमें करते हैं हमारी मोशन स्टडी को यूज़। मोशन स्टडी को यहाँ पे एक्टिवेट करने के लिए हम यहाँ पे करेंगे राइट क्लिक, टूल बार्स में जाएंगे। टूल बार्स में जाने के बाद आप यहाँ से मोशन मैनेजर को एक्टिवेट कर लेना अगर आपका यहाँ पे मोशन स्टडी एक्टिवेट नहीं है तो, ठीक है। मोशन स्टडी पे जाएंगे। मोशन स्टडी पे जाने के बाद हम यहाँ पे करेंगे हमारे मोशन स्टडी प्रॉपर्टीज को एक्टिवेट। उसके बाद यहाँ पे हम डिफाइन करते हैं हमारे फ्रेम पर सेकेंड यानी कि FPS कि आपको जो एनिमेशन यहाँ पे क्रिएट करना है उसके आपके फ्रेम्स क्या होने चाहिए पर सेकेंड के हिसाब से। यहाँ पे मैंने डिफाइन किया 60। यहाँ पे हम करेंगे ओके प्रेस। ओके प्रेस करने के बाद यहाँ पे चलिए मोटर में, आपको मोटर कहाँ पे प्रोवाइड करनी है, रोटरी मोटर प्रोवाइड करनी है या लीनियर मोटर प्रोवाइड करनी है। इस केस में मुझे यहाँ पे प्रोवाइड करनी है रोटरी मोटर। कौन से कंपोनेंट को रोटरी मोशन प्रोवाइड करनी है, लाइक हम इसमें इस वाले जो आपका कनेक्टिंग रोड है इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, सॉरी क्रैंक पिन को सिलेक्ट कर लेते हैं। उसका जो आपका RPM हो जाएगा राउंड पर मिनट, उसको डिफाइन करेंगे। लेट सपोज यहाँ पे मैं इसकी RPM रखता हूँ 60 राउंड्स पर मिनट। एक मिनट में 60 राउंड्स ये कंप्लीट करेगा। इसकी डायरेक्शन को डिफाइन करेंगे कि आपको एक क्लॉकवाइज साइड में लेना है या एंटी क्लॉकवाइज साइड में। इसकी जो डायरेक्शन है आप यहाँ से फ्लिप कर सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे करेंगे ओके प्रेस। ओके प्रेस करने के बाद ये जो की है आपकी ऐड हो चुकी है अप टू 5 सेकेंड। इसको हम थोड़ा सा एक्सपेंड कर लेते हैं अप टू 10 सेकेंड। 10 सेकेंड पे जाने के बाद हम यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं हमारे कैलकुलेट को। जैसे आप यहाँ पे कैलकुलेट को सिलेक्ट करोगे तो सिस्टम यहाँ पे एक मोशन स्टडी एक्टिवेट करेगा, उसको रीड करेगा, ठीक है। इसको एक बार परफॉर्म करके देखेगा और जो भी कैलकुलेशंस हैं वो सिस्टम यहाँ पे अपनी क्रिएट कर रहा है। सॉरी एक्चुअली हमने जो यहाँ पे मोटर प्रोवाइड की है ये मोटर हमने गलत जगह पे प्रोवाइड की है। तो जो मोटर है आपकी वो आपकी अभी भी रोटेट हो रही है, लेकिन उसके रोटेशन की वजह से आपका जो ऑब्जेक्ट है वो रोटेट नहीं हो पा रहा है। तो यहाँ पे मैं करता हूँ इसको मोशन स्टडी को स्टॉप। मोशन स्टडी स्टॉप करने के बाद नीचे तरफ जो रोटरी मोटर है इसको हम करेंगे एडिट फीचर। एडिट फीचर में जाने के बाद ये जो हमने सेलेक्ट किया था हमारा फेस, इसको करेंगे क्लियर। क्लियर करने के बाद हम यहाँ पे मोशन स्टडी मोटर प्रोवाइड करते हैं इस वाले कंपोनेंट को सेलेक्ट करने के बाद मैंने यहाँ पे किया ओके प्रेस और इसको दोबारा से हम कर लेते हैं एक बार कैलकुलेट। ठीक है, तो ये इस टाइप से आपकी जो मोशन स्टडी है वो एक्टिवेट हो जाएगी। आप यहाँ पे अच्छे से देख सकते हो कि कंपोनेंट आपका रोटेट हो रहा है। जो आपका यहाँ पे पीछे तरफ फ्लाई व्हील है उसके रोटेशन की वजह से आपके इस वाले शाफ्ट में रोटेशन आ रहा है। इस शाफ्ट के रोटेशन की वजह से यहाँ पे हमारे क्रैंक रोटेट हो रहा है। क्रैंक के रोटेशन की वजह से आपका जो ये कनेक्टिंग रोड है इसके थ्रू आपका पिस्टन अप एंड साइड पोर्शन में मूव कर रहा है, यानी कि TDC टू BDC मूव कर रहा है। आपके एनिमेशन के जो स्टाइल्स हैं इनको आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। लाइक आपको इसका लूप चेंज करना है, नॉर्मल रखना है तो आप यहाँ पे इसका नॉर्मल रख सकते हो, यानी कि 0 से लेके अप टू 10 सेकंड तक आपका एनिमेशन चलेगा। 10 सेकंड पे जाने के बाद आपका एनिमेशन वहाँ पे स्टॉप हो जाएगा। सिमिलर वैसे ही अगर मैं इसको कर लेता हूँ लूप में क्या होगा, एक बार हम प्ले कर देता हूँ। लाइक 0 सेकंड से हमारे पोर्शन स्टार्ट होगा, 10 सेकंड तक जाएगा, उसके बाद 0 से दोबारा से स्टार्ट हो जाएगा आपके लूप में, ठीक है। लाइक 8 हो गया, 8 के बाद 10 से दोबारा से 0 पे स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद आपका यहाँ पे थर्ड पोर्शन है जो कि आपका रेसिप्रोकेट, यानी कि 0 से 10 जाएगा। 10 पे जाने के बाद वापस से इसकी डायरेक्शन को रिवर्स कर देगा, यानी कि 10 to 0 सेकेंड। उसके बाद यहाँ से हम हमारे एनिमेशन की स्पीड को बूस्ट अप कर सकते हैं, स्लो डाउन कर सकते हैं, ठीक है। लाइक हमें 5x किया 2x किया तो आपकी जो रोटेशन है उसकी स्पीड यहाँ पे बूस्ट अप हो जाएगी। अब यहाँ पे करते हैं हम हमारे एनिमेशन को सेव। एनिमेशन सेव करने के लिए सेव एनिमेशन को सेलेक्ट करेंगे। सेव एनिमेशन में जाने के बाद पाथ लोकेशन बताएंगे जहाँ पे हम हमारे एनिमेशन की वीडियो को सेव करने वाले हैं। हम उसका नाम डिफाइन करेंगे, जैसे कि हमारी हो जाएगी एयर मोटर ब्लॉक, ठीक है। फॉर्मेट डिफाइन करेंगे कि किस फॉर्मेट में आपको आपके असेंबली को सेव करना है। उसके बाद फ्रेम पर सेकंड डिफाइन करेंगे, लाइक 60 FPS। इसको कर देंगे यहाँ पे हम सेव। सेव पे जाने के बाद
कंप्रेसर का आप यहाँ पे देखिए आपका इंटेल, जो भी आप यहाँ पे इसका कंप्रेशन साइज रखना चाहते हो, फुल फ्रेम रखना चाहते हो, अनकंप्रेसेबल, या फिर किसी भी आपको कंप्रेसर का यूज़ करना है तो सिंपली आप इनको सेलेक्ट कर सकते हो। मैं यहाँ पे रखने वाला हूँ इसको फुल फ्रेम अनकंप्रेस्ड। तो यहाँ पे हम करेंगे ओके प्रेस। जैसे हम यहाँ पे ओके प्रेस करेंगे तो सिस्टम इसके एक वीडियो एनिमेशन पीछे की तरफ क्रिएट कर रहा है। तो जब तक आपकी वीडियो एनिमेशन क्रिएट होती है तब तक हम यहाँ पे वेट करते हैं। ये थोड़ा सा आपका टाइम लेगा क्योंकि ये जो प्रोसेस है ये काफ़ी हैवी प्रोसेस होता है, यानी किसी भी वीडियो किसी भी एनिमेशन को वीडियो में कन्वर्ट करने का। और उस टाइम भी हमने जो फ्रेम्स रखे हैं हमारे वीडियो के वो 60 रखे हैं। अगर आप वहाँ पे फ्रेम्स को थोड़ा कम करते हो तो हो सकता है आपकी वीडियो थोड़ी जल्दी से क्रिएट हो जाए, या फिर बाकी डिपेंड करता है कि आप किस टाइप का प्रोसेसर, किस टाइप का सिस्टम यहाँ पे यूज़ करते हो आपके एनिमेशन को क्रिएट करने के लिए या फिर सॉफ्टवर्क को यूज़ करने के लिए। तो ये उस पर भी मैटर करता है कि आपका एनिमेशन कितने सेकंड में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे ही हमारा ये जो एनिमेशन है यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा, सिस्टम आपको एक पॉपअप करेगा, एक मैसेज पॉपअप करेगा और एक साउंड आएगा। तो इस टाइप का जो साउंड है इससे हम यहाँ पे करते हैं क्लेरिफाई कि आपका जो एनिमेशन है वो कंप्लीट हो चुका है। सॉफ्टवेयर को हम यहाँ पे करेंगे मिनिमाइज करने के बाद हम हमारे पाथ लोकेशन पे चलेंगे। लाइक हमें इसको कहाँ पे सेव किया था, यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स में हमारा जो फोल्डर है एयर असेंबली, इसको करेंगे यहाँ पे ओपन करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो लाइक डॉक्यूमेंट्स एयर असेंबली नीचे की तरफ आपकी जो एयर मोटर ब्लॉक है ये वाली वीडियो आपकी जनरेट हुई है। आप यहाँ पे इसको प्ले करके भी देख सकते हैं। ठीक है, इस टाइप का हमारा ये फाइनल प्रोडक्ट है इसमें। ठीक है, उसके बाद हम हमारा जो ऑब्जेक्ट है इसको क्रिएट करेंगे, इसकी ड्राइंग क्रिएट करेंगे, हमारे कंप्लीट असेंबली की ड्राइंग क्रिएट करने वाले हैं। ड्राइंग क्रिएट करने के लिए हमें मोशन स्टडी को यहाँ पे कर देता हूँ मिनिमाइज नीचे की तरफ। वापस से मॉडल पे चलेंगे। मॉडल पे जाने के बाद जो कंप्लीट असेंबली है इसको मैं यहाँ पे कर लेता हूँ सेव। कंट्रोल एस प्रेस करेंगे, सेव ऑल। और कहाँ पे सेव करने वाले हैं, हमारे एयर असेंबली। उसका नाम डिफाइन करेंगे, लाइक इसका आपका नाम हो जाएगा एयर मोटर ब्लॉक असेंबली। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हमने एंटर प्रेस किया, ये आपकी जो असेंबली है वहाँ पे सेव हो गई। अब इसकी हम क्रिएट करते हैं ड्राइंग। तो ड्राइंग को क्रिएट करने के लिए हम यहाँ पे जाएंगे हमारे फाइल टाइप में जाने के बाद हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं मेक ड्राइंग फ्रॉम असेंबली, या फिर डायरेक्टली आप यहाँ पे कंट्रोल के साथ एन प्रेस कीजिए और ड्राइंग को सेलेक्ट करने के बाद ओके कीजिए। जैसे आप यहाँ पे ओके प्रेस करोगे उसके बाद हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे हमारे पेपर का साइज, कि किस पेपर साइज पे आपको आपके जो कंप्लीट प्रोडक्ट है, कंप्लीट आपकी असेंबली है, इसका प्रिंट आउट निकालना है या फिर इसकी ड्राइंग क्रिएट करनी है। मैंने यहाँ पे यूज किया A3 साइज आईएसओ स्टैंडर्ड। उसकी जो A3 साइज की विड्थ हो जाएगी आपकी 420 mm एंड जो उसकी ओवरऑल हाइट हो जाएगी 297 mm। सिंपली हम यहाँ पे करेंगे ओके प्रेस। अगर आपको यहाँ पे A2 यूज करना है तो आप यहाँ पे A2 स्टैंडर्ड भी यूज कर सकते हो, A1 स्टैंडर्ड भी यूज कर सकते हो, या फिर आप कोई कस्टम शीट का साइज यहाँ पे यूज करना है तो सिंपली कस्टम शीट साइज में जाएंगे, उसकी विड्थ एंड हाइट डिफाइन करेंगे और सिंपली ओके प्रेस करेंगे। मुझे यहाँ पे यूज करना है हमारा स्टैंडर्ड शीट और A3 को सिलेक्ट किया और सिंपली ओके प्रेस किया। ओके प्रेस करने के बाद जितने भी आपके कंपोनेंट्स हैं वो सारे आपको यहाँ पे ऑलरेडी मिल जाएंगे। अगर वो यहाँ पे आपको अवेलेबल नहीं मिलते हैं तो सिंपली आप यहाँ से करेंगे ब्राउज करने के बाद सारे कंपोनेंट आपको यहाँ पे अवेलेबल मिल जाए। ठीक है, तो इन प्रोडक्ट को हम 1 बाय 1 वहाँ पे इंसर्ट करवाएंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे हमारे फर्स्ट पार्ट को इंसर्ट करवाते हैं, जो कि यहाँ पे रहने वाला है आपका बेस। तो ये जो बेस है इस बेस पे डबल क्लिक कीजिए। डबल क्लिक करने के बाद नीचे की तरफ आपको यहाँ पे कुछ ऑप्शंस मिलेंगे, जैसे कि स्टैंडर्ड व्यूज, कि आपको आपके बेस का कौन सा व्यू यहाँ पे इंसर्ट करवाना है एज ए पेरेंट। तो यहाँ पे हम इसका फ्रंट व्यू भी इंसर्ट करवा सकते हैं, टॉप व्यू, बॉटम, राइट व्यू एंड लेफ्ट व्यू। जो भी व्यू आपको यहाँ पे इंसर्ट करवाना है वो व्यू डिफाइन करेंगे। नीचे की तरफ चलते हैं, यहाँ पे आपको इसके कुछ और ऑप्शंस मिलेंगे, जैसे कि इसका आपको इंपोर्ट करवाने के डायमेंशंस के साथ आपको इसको इंपोर्ट करवाना है, तो डायमेंशंस वाले पोर्शन को आप यहाँ पे टिक कर लीजिए। अभी मैं इसको यहाँ पे अनटिक रखता हूँ क्योंकि मैं डायमेंशंस मैनुअली प्रोवाइड करूँगा। उसके बाद नीचे तरफ आपकी डिस्प्ले स्टाइल्स होती हैं कि आपको आपके कंपोनेंट जो इंसर्ट करवाना है उसके डिस्प्ले स्टाइल्स क्या रखनी है। एज यूजुअल हिडन लाइंस को रिमूव रखना है, हिडन लाइंस को विजिबल करवाना है, आपको यहाँ पे शेडेड विद एज रखना है। मुझे यहाँ पे रिक्वायरमेंट है शेडेड विद एज रखने की, तो शेडेड विद एज हम यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं।
नीचे आपको यहाँ पे मिलेगा स्केल। स्केल इन द सेंस कि आपका यहाँ पे कंपोनेंट इंसर्ट होगा, उसका स्केल क्या होगा, 1:1, 1:2। तो यहाँ पे हम यूज करने वाले हैं हमारे शीट स्केल को, और जो आपके शीट का स्केल है वो यहाँ पे है आपका 2:1। ठीक है, यहाँ पे मैं इस हमारे कंपोनेंट को करवा देता हूँ इंसर्ट। क्लिक करने के बाद इसी का आपका प्रोजेक्टेड व्यू डाउन साइड में आपका यहाँ पे हो जाएगा इसका बॉटम व्यू। दोनों व्यूज को क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे चलते हैं, इसको करेंगे एक बार ओके। ओके करने के बाद हम यहाँ पे इसके व्यूज को एक बार चेंज कर लेंगे। जैसे कि ये जो आपका पेरेंट था, जो सबसे पहले हमने इंसर्ट करवाया है, इसी व्यू पे आप एक बार क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद जो आपका प्रॉपर्टी मैनेजर है ड्राइंग का, वो दोबारा से एक्टिवेट हो जाएगा। नीचे की तरफ हम इसके व्यूज को यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं, बाद में भी चेंज कर पाओगे। ठीक है, अभी हमने यहाँ पे यूज किया हमारे शेडेड विद एज को। नीचे की तरफ उसकी जो क्वालिटी है वो आपको ड्राफ्ट रखनी है या फिर आपको हाई क्वालिटी रखनी है, वो चीज़ डिफाइन करेंगे। शीट का स्केल अगर आपको यहाँ पे चेंज करना है, आपको कुछ कस्टम स्केल यहाँ पे प्रोवाइड करना है, लाइक 1:1, तो यहाँ से हम उसका स्केल भी चेंज कर पाएंगे हमारे कंपोनेंट का। अभी शीट के स्केल के हिसाब से रखना है, देन यूज शीट स्केल। नीचे की तरफ आपको यहाँ पे कॉस्मेटिक थ्रेड को ड्राफ्ट क्वालिटी के हिसाब से रखना है या फिर उसकी हाई क्वालिटी रखनी है, वो चीज़ डिफाइन करेंगे। अभी हम यहाँ पे रखने वाले हैं हमारे ड्राफ्ट क्वालिटी को, और इस पोर्शन को मैं कर देता हूँ ओके। ओके करने के बाद मैं यहाँ पे एक व्यू और ऐड करूंगा, जो कि मेरा रहने वाला है ब्रोकन आउट व्यू। ब्रोकन आउट व्यू को सिलेक्ट करेंगे, कहाँ पे आपको ब्रोकन आउट सेक्शन प्रोवाइड करना है, उसके लिए मैंने यहाँ पे एक स्ट्रक्चर क्रिएट किया। स्ट्रक्चर क्रिएट करने के बाद हम यहाँ पे इसकी ओवरऑल डेप्थ बताएंगे कि हमें यहाँ पे जो ब्रोकन आउट करना है, हमारे कंपोनेंट को हल्का सा ब्रेक करके देखना है, उसकी डाउन साइड में पीछे की तरफ हमारी डेप्थ क्या होगी। तो डेप्थ मैं यहाँ पे डिफाइन करता हूँ 12.5 mm, और यहाँ पे मैं इसका प्रीव्यू देखूंगा। ठीक है, प्रीव्यू देखने के बाद मैंने यहाँ पे किया ओके प्रेस, तो ये भी हमारे यहाँ पे हो गया। अब हम बताते हैं हमारे कंपोनेंट की डायमेंशंस। डायमेंशंस बताने से पहले मैं हमारी लेयर को नन से कर लेता हूँ फॉर्मेट पे। फॉर्मेट में जाने के बाद एनोटेशन को एक्टिवेट करेंगे, ड्राइंग से एनोटेशन पे चलेंगे, स्मार्ट डायमेंशन को पिक करेंगे, और 1 by 1 हम यहाँ पे इसकी डायमेंशनिंग करना स्टार्ट करते हैं। जैसे कि इस एज की आपकी लेंथ हो जाएगी 50 mm, सिमिलर वैसे ही इस एज की आपकी यहाँ पे लेंथ हो जाएगी 82 mm। ये जो आपका होल है दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, इन दोनों के बीच का आपका डिस्टेंस हो जाएगा 38 mm। सिमिलर वैसे ही दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, ये आपका डिस्टेंस हो जाएगा 25 mm। इसी होल की आपकी जो पोजीशन है, जो हमने इसको क्रिएट किया था तब जो उसकी पोजीशन रखी थी वो थी हमारी 12.5 mm। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पे डिफाइन की, और एक डायमेंशन आप यहाँ पे दिस पॉइंट टू दिस एज डिफाइन कर दीजिए 22 mm। ओके, सारी डायमेंशंस आ गई। उसके बाद इसकी हमारी ओवरऑल हाइट भी डिफाइन कर देते हैं। दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, ये आपका डिस्टेंस हो जाएगा 16 mm। यहाँ पे हमने एक चैम्फर अप्लाई किया था, तो चैम्फर की डायमेंशंस को बताने के लिए मैं यहाँ पे स्मार्ट डायमेंशन को करता हूँ एक्सपेंड। नीचे की तरफ चलेंगे चैम्फर डायमेंशनिंग। चैम्फर डायमेंशनिंग पे जाने के बाद जिस एज पे आपको चैम्फर बताना है उस एज को डिफाइन करेंगे, और किसके रेफरेंस में बताना है उस एज को डिफाइन करेंगे। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पे कर देता हूँ इसको होल्ड। ठीक है, तो ये डायमेंशन मेरी यहाँ पे आ गई। अब बात करते हैं हमारे इस पोर्शन के बारे में। मुझे यहाँ पे क्या प्रोवाइड करना है, M4। उसके लिए मैंने यहाँ पे यूज किया मेरी इस डायमेंशनिंग को, दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट। लाइक हमें यहाँ पे चेंज करना होगा हमारे चैम्फर डिस्टेंस को स्मार्ट डायमेंशनिंग पे, दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट। ठीक है, ये आपका M4 0.5 की आपके यहाँ पे थ्रेडिंग है, यहाँ पे आपका होल है। उसके बाद इसकी हमारी ओवरऑल हाइट बताएंगे, लाइक अप साइड से आपका इसका शोल्डर तक का जो डिस्टेंस है ये आपका हो जाएगा 5.94। सिमिलर वैसे ही अगर आप टिप तक इसका डिस्टेंस बताना चाहते हो, देन एज को सिलेक्ट करेंगे, और सेकंड हम इसकी टिप को सिलेक्ट करेंगे, लाइक ये आपकी टिप हो जाएगी। इनके बीच का हमारा डिस्टेंस यहाँ पे 6.99, तो दोनों में से कोई भी एक डायमेंशन यहाँ पे आप प्रोवाइड कर दीजिए। उसके बाद हम यहाँ पे करते हैं हमारे इसको एस्केप। एस्केप करने के बाद हम हमारे नेक्स्ट व्यू की तरफ चलते हैं। इसकी प्रॉपर डायमेंशंस हो जाने के बाद हमारे नेक्स्ट व्यू यहाँ पे इंसर्ट करवाएंगे। उसके लिए हम ड्राइंग से चलेंगे एनोटेशन में, एनोटेशन पे चलेंगे ड्राइंग में, मॉडल व्यू पे क्लिक करेंगे। मॉडल व्यू क्लिक करने के बाद हम यहाँ से करते हैं ब्राउज, और अभी हम यहाँ पे इंसर्ट करवाने वाले हैं हमारा क्रैंकशाफ्ट। तो क्रैंकशाफ्ट को यहाँ पे सिलेक्ट कीजिए एंड ओपन। ओपन करने के बाद आपको ये कहाँ पे रखना है, लाइक इसका आपका ये कौन सा व्यू हो जाएगा, लेफ्ट व्यू। लेफ्ट व्यू का हमें यहाँ पे डिफाइन करना है। उसके बाद उसी का जो आपका फ्रंट व्यू हो जाएगा यहाँ पे डिफाइन करना है। दोनों पोर्शंस को सिलेक्ट कीजिए, यहाँ पे कीजिए ओके। ओके करने के बाद इसके आप स्केल्स डिफाइन कर लीजिए, लाइक मुझे इसका स्केल डिफाइन करना है शीट के हिसाब से चलना है, ओके।
और जो हमारा ऊपर वाला बेस है, इस बेस के जो आपका स्केल है इसको हम हल्का सा शॉर्ट कर लेते हैं। तो कस्टम सीट स्केल में चलेंगे, यहाँ पे मैं डिफाइन करता हूँ 1:1। ठीक है, यहाँ पे मैंने किया ओके प्रेस, इसको मैं हल्का सा कर लेता हूँ एडजस्ट दिस पॉइंट टू दिस साइड एंड दिस साइड। उसके बाद जो आपका फ्रंट व्यू है इसको हम हल्का सा अप साइड में लेके जाते हैं हमारे क्रैंकशाफ्ट के व्यू को। उसके बाद इसके भी डिस्प्ले स्टाइल को हम यहाँ पे कर लेते हैं चेंज। उसके लिए मैंने यहाँ पे यूज़ किया हमारा शेडेड विद एज, ओके प्रेस करेंगे और इसमें भी हमें डायमेंशनिंग अब प्रोवाइड करनी है। तो पहले मैं यहाँ पे इस पे ऐड कर लेता हूँ ब्रोकन आउट सेक्शन। ब्रोकन आउट सेक्शन आपको कहाँ पे प्रोवाइड करना है, उसका पोजीशन डिफाइन करेंगे, लाइक फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड सेवंथ। ठीक है, इसमें मुझे यहाँ पे ब्रोकन आउट सेक्शन प्रोवाइड करना है। डेप्थ मुझे कितनी रखनी है, डेप्थ मुझे यहाँ पे रखनी है इसकी 4 mm। ठीक है, 4 टाइप करेंगे और यहाँ पे करेंगे प्रीव्यू। प्रीव्यू करने के बाद मैं यहाँ पे कर लेता हूँ ओके। तो ये जो मैंने यहाँ पे हमारा ब्रोकन आउट सेक्शन प्रोवाइड किया है, इसकी वजह से हमें हमारी ना थोड़ी सी क्लियरिटी इंक्रीज हो जाती है कि आपका जो प्रोडक्ट है एक्चुअल में हमारा इनसाइड से कैसा है। अगर आप यहाँ पे इस टाइप से यूज़ नहीं करना चाहते तो सिंपली हम इसको क्या करेंगे, ब्रोकन आउट सेक्शन को यहाँ से डिलीट कर देंगे। हमारे प्रॉपर्टी मैनेजर में ये जो व्यू है ना लास्ट वाला, इसको एक्सपेंड करेंगे। यहाँ पे आपको मिलेगा ब्रोकन आउट सेक्शन। इस ब्रोकन आउट सेक्शन को आप यहाँ से डिलीट भी कर सकते हो। मुझे यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं है डिलीट करने की, देन सिंपल मैं इसको यहाँ पे होल्ड रखता हूँ। दोबारा से हम हमारे एनोटेशन में चलेंगे। डायमेंशंस को डिफाइन करने के लिए स्मार्ट डायमेंशन को पिक करेंगे। स्मार्ट डायमेंशन पिक करने के बाद अब हम चलते हैं हमारे इस व्यू के ऊपर। व्यू में हमारा दिस एज टू दिस एज, ये आपका डिस्टेंस हो जाएगा 32 mm। ओके, सेकेंड आपका हो जाएगा दिस एज टू दिस एज, ये आपका डिस्टेंस हो जाएगा 3.20 mm। ओके, दिस एज टू दिस एज, ये आपका डिस्टेंस हो जाएगा 4 mm। दिस एज टू दिस एज ये आपका हो जाएगा 12 mm। ये आपकी लाइन की लेंथ हो जाएगी 9.50 mm। उसके बाद ये आपका डायमीटर हो जाएगा इस एज का 8 mm। उसके बाद यहाँ पे हम यूज़ करते हैं हमारे इस होल को, लाइक ये वाला डायमेंशन हम यहाँ पे डिफाइन नहीं करेंगे, इस होल पे डिफाइन करेंगे। ठीक है, ये हमारा डायमीटर हो जाएगा 3, ये वाला आपका डायमीटर हो जाएगा 4, या फिर हम 3 वाला डायमीटर बनाने के बाद यहाँ पे चैम्फर अप्लाई कर देते हैं। चैम्फर के लिए हम वापस हमारे चैम्फर डायमेंशन पे जाएंगे, एज को सिलेक्ट करेंगे, इसके रेफरेंस में क्रिएट करना है, यहाँ पे हमें इसको रखना है। ठीक है, ये हमारा चैम्फर अप्लाई हो गया। अब हम प्रोवाइड करते हैं इसकी डेप्थ, लाइक ये आपकी डेप्थ कितनी हो जाएगी, उसके लिए दोबारा से स्मार्ट डायमेंशन को एक्टिवेट किया, एज पे सिलेक्ट किया और ये आपकी एज हो जाएगी 1.50। ठीक है, 1.50 का जो आपका प्रोजेक्शन है वो यहाँ पे भी आप जनरेट कर सकते हो। उसके लिए हमने यहाँ पे यूज़ किया इस सर्कल को। सर्कल सेट करने के बाद शिफ्ट को प्रेस किया, स्मार्ट डायमेंशन को एक्टिवेट करेंगे, सर्कल शिफ्ट को होल्ड रखेंगे और इस एज को सिलेक्ट करेंगे। या फिर इस वाले व्यू में हम क्या लेते हैं, इसके डिस्प्ले स्टाइल को चेंज एक बार विजुअल स्टाइल्स पे, स्मार्ट डायमेंशनिंग पे जाएंगे, आउटर एज को सिलेक्ट करेंगे और इस इनसाइड वाली एज को सिलेक्ट करेंगे। ये आपकी जो डेप्थ हो जाएगी ये हो जाएगी 1.50, जो कि हमारे इसी पोर्शन की रहने वाली है। ठीक है, सिमिलर वैसे ही हमने यहाँ पे यूज किया दिस एज एंड दिस एज। ठीक है, ये भी आपका हो जाएगा 1.50। दोनों को हल्का सा बाहर की तरफ एक्सटेंड कर लीजिए और चैम्फर को हल्का सा अप साइड में मूव कर लीजिए। यहाँ पे लेके जाएंगे, सिमिलर वैसे इसको बाहर की तरफ यहाँ पे लेके जाएंगे। ओके, ये डायमेंशन बता देने के बाद हम यहाँ पे कुछ एनोटेशंस प्रोवाइड करते हैं। उसके लिए मैंने यहाँ पे यूज किया हमारे सेंटर लाइन का, एक एज यहाँ पे सिलेक्ट की, एक एज यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं, तो दोनों के बिल्कुल सेंटर में एक सेंटर लाइन ऐड हो जाएगी। सेंटर लाइन को हल्का सा मैं कर लेता हूँ यहाँ पे एक्सपेंड दिस साइड एंड दिस साइड। उसके बाद अब यूज करते हैं हमारे स्मार्ट डायमेंशनिंग को और दिस पॉइंट, या फिर हम यहाँ पे भी एक सेंटर लाइन ऐड कर लेते हैं ड्राइंग में, एनोटेशन में, सेंटर लाइन इस साइड टू दिस साइड। ओके प्रेस करेंगे, स्मार्ट डायमेंशनिंग पे जाएंगे, दिस एज टू दिस एज, ये आपका डिस्टेंस हो जाएगा 11.50। ओके,
उसके बाद एक बार क्या करते हैं, हम यहाँ पे इसको भी थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे, या फिर इस डायमेंशन को सिलेक्ट कीजिए, कंट्रोल को प्रेस रखिए, इस डायमेंशन को सिलेक्ट कीजिए एंड कंट्रोल को रिलीज कीजिए। रिलीज करने के बाद आपको ये वाला ऑप्शन मिलेगा नीचे की तरफ, यहाँ पे जाइए और दोनों डायमेंशंस को हमें एक दूसरे के साथ करना है अलाइन। अलाइन को यहाँ पे सिलेक्ट कीजिए और बाहर की तरफ एक बार क्लिक कर दीजिए, जिससे आपकी दोनों डायमेंशंस हैं एक दूसरे के साथ अलाइन हो जाएंगे। सिमिलर वैसे ही इसको सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल को होल्ड रखेंगे, दिस डायमेंशन, दिस डायमेंशन, दिस डायमेंशन एंड दिस डायमेंशन। सभी को सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल को रिलीज करेंगे, इस पोर्शन पे जाएंगे और इन सबको हम कर देते हैं ऑटो अरेंज। ठीक है, ऑटो अरेंज को सिलेक्ट करेंगे तो सिस्टम ऑटोमेटिकली इन सारे डायमेंशंस को कर देगा अरेंज आपके हिसाब से। ओके, तो ये वाला 1.5 हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया है, तो हमें यहाँ पे इसको बताने की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो इसको हम यहाँ पे कर लेते हैं डिलीट। डिलीट करने के बाद हम डिफाइन करते हैं एक डायमेंशन, दिस एज टू आउटर मोस्ट एज। ठीक है, ये आपका डिस्टेंस हो जाएगा 12 mm। सिमिलर वैसे ही इस डायमेंशन को और इस डायमेंशन को हम कर लेंगे एक दूसरे के साथ कोलिनियर। उसके लिए मैंने क्या किया, दोनों डायमेंशन को सिलेक्ट किया और यहाँ पे कंट्रोल को रिलीज किया, इस पोर्शन पे जाएंगे, दोनों को कर देंगे एक दूसरे के साथ हम अलाइन। ठीक है, कोलिनियर कर देंगे, बाहर की तरफ एक बार क्लिक कर देंगे। तो ये वाला व्यू है आपका, ये भी जहाँ पे जनरेट हो चुका है। अब हमारे इसमें थर्ड मॉडल को इंसर्ट करवाते हैं। जो आपका यहाँ पे थर्ड मॉडल है उसको इंसर्ट करवाने के लिए एनोटेशन से ड्राइंग व्यू पे जाएंगे, मॉडल व्यू को सिलेक्ट करेंगे, मॉडल व्यू सिलेक्ट करने के बाद ब्राउज करेंगे। थर्ड कंपोनेंट आपका यहाँ पे हो जाएगा माउंटिंग ब्रैकेट। माउंटिंग ब्रैकेट पे डबल क्लिक कीजिए। माउंटिंग ब्रैकेट का आपको फ्रंट व्यू कहाँ पे इंसर्ट करवाना है, फ्रंट व्यू हमें यहाँ पे इसका इंसर्ट करवाना है और इसका आपका बॉटम व्यू हमें यहाँ पे इंसर्ट करवाना है, राइट हैंड व्यू हमें यहाँ पे इंसर्ट करवाना है। अब इसकी पोजीशनिंग हल्की से डिफाइन कर लीजिए आपके रिस्पेक्ट में। ठीक है, उसके बाद अब इसकी डायमेंशन डिफाइन करते हैं। तो डायमेंशन डिफाइन करने का ना आपका एक और बेसिक मेथड होता है, वो होता है आपका यहाँ पे एनोटेशन में मॉडल आइटम्स। मॉडल आइटम को यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, फीचर बताएंगे कि हमें कौन से व्यू में किस फीचर में डायमेंशंस प्रोवाइड करनी है। व्यू बताने के बाद यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे हमारा एंटायर मॉडल। एंटायर मॉडल में जाने के बाद हम यहाँ पे करते हैं ओके प्रेस। तो इसकी जितनी भी डायमेंशंस हैं, जिस टाइम हमने इसको क्रिएट किया था तो जो डायमेंशंस डिफाइन की थी वो सारे डायमेंशन आपको यहाँ पे विजिबल हो जाएगी। उसके बाद कंट्रोल को होल्ड रखेंगे और उसकी सारे डायमेंशंस को करेंगे सिलेक्ट। डायमेंशन सिलेक्ट करने के बाद हमारे कंट्रोल को रिलीज करेंगे, इस ऑप्शन पे जाएंगे और यहाँ पे इसको कर देंगे ऑटो अरेंज। ऑटो अरेंज करने के बाद बाहर की तरफ एक बार हम क्लिक कर लेंगे, इसकी डायमेंशन हमारे यहाँ पे प्रॉपर पोजीशंस पे डिफाइन हो गई है। ठीक है, उसके बाद ये जो 4 वाले डायमेंशन है इसको हल्का सा मैं बाहर की तरफ मूव कर लेता हूँ। ओके, ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, हमारे नेक्स्ट व्यू में ये जो वाला जो व्यू है इसमें हमें डायमेंशंस प्रोवाइड करनी है। दोबारा से मॉडल आइटम्स पे जाएंगे, मॉडल को सिलेक्ट करेंगे, एंटायर मॉडल एंड सिंपली से ओके। अब यहाँ पे इसके एनोटेशंस भी बता सकते हो कि आपको एनोटेशन इसमें टेक्स्ट भी डिफाइन करने हैं, आपको इसमें सरफेस फेस भी डिफाइन करनी है। तो जो भी पोर्शन आपको यहाँ पे डिफाइन करना है वो सब चीज़ें हम यहाँ पे 1 बाय 1 एक्टिवेट कर लेंगे, क्लिक कर लेंगे और उसके बाद करेंगे यहाँ पे हम ओके प्रेस। जैसे आप यहाँ पे ओके प्रेस करोगे तो सारी डायमेंशंस आपके यहाँ पे विजिबल हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो डायमेंशन है इसको मैं इस पॉइंट से उठाता हूँ, इसको मैं कर दूंगा यहाँ पे डिलीट। डिलीट करने के बाद जितनी भी डायमेंशंस हैं उनको करेंगे 1 बाय 1 हम यहाँ पे सिलेक्ट 3 4 5 6 7 और सभी को मैं एक साथ कर दूंगा यहाँ पे अलाइन। ओके, तो सिस्टम ऑटोमेटिकली इन सबको आपके रिस्पेक्ट में कर देगा एक दूसरे के साथ अलाइन। इस व्यू को हम कर लेते हैं यहाँ पे। ओके, तो ये वाला व्यू भी आपका यहाँ पे इंसर्ट हो गया आपका माउंटिंग ब्रैकेट। ओके, अब इस व्यू की डायमेंशन हमें डिफाइन करनी है, तो इसकी हम डायमेंशन हैं उसको मैनुअली डिफाइन करते हैं। उसके लिए मैंने यहाँ पे यूज किया हमारे स्मार्ट डायमेंशनिंग को। दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट ये आपका डिस्टेंस हो जाएगा 14 mm एंड दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट ये आपका डिस्टेंस हो जाएगा 4 mm। ओके, उसके बाद हम यहाँ पे करते हैं इसको ओके और हमारे नेक्स्ट व्यू को यहाँ पे इंसर्ट करवाते हैं। इसके डिस्प्ले स्टाइल आप यहाँ पे चेंज कर लीजिए, लाइक हमें यूज करना है यहाँ पे शेडेड विद एज, सिंपली से ओके। 3 कंपोनेंट हमारे यहाँ पे इंसर्ट हो गए, उनकी आपकी प्रॉपर यहाँ पे डायमेंशनिंग हो गई। अब हमारे नेक्स्ट व्यू को यहाँ पे इंसर्ट करवाते हैं जो कि रहने वाला है आपका मोटर ब्लॉक। तो मोटर ब्लॉक को डबल क्लिक करेंगे, डबल क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे इसके व्यू को सेलेक्ट करते हैं लेफ्ट पे,
नीचे की तरफ चल के हैं और नीचे की तरफ जाने के बाद इसके हम डिस्प्ले स्टाइल को करते हैं शेडेड विद एज। कस्टम सीट स्केल को हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं 2:1.5 और यहाँ पे करते हैं हम एक बार क्लिक। ठीक है, एंटर कर दीजिए एक बार और यहाँ पे करेंगे हम एक बार क्लिक। ये क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे करते हैं ओके प्रेस। ओके प्रेस करने के बाद हमें इसका क्रिएट करना है अभी सेक्शनल व्यू, क्योंकि हमें कुछ बेटर डिटेल्स के काम आएगा। तो सेक्शन व्यू पे जाएंगे, वर्टिकल लाइन को यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे और इस पॉइंट से हमें इसको कट आउट करना है। सिलेक्ट करने के बाद ओके प्रेस करें। इस व्यू को हमें यहाँ पे इंसर्ट करवाना है, उसके बाद कर दो ओके प्रेस। ओके करने के बाद इसी कंपोनेंट का आपको यहाँ पे टॉप व्यू जनरेट करना है। उसके लिए हम यहाँ पे चलते हैं प्रोजेक्टेड व्यू। प्रोजेक्टेड व्यू में जाने के बाद ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे। अप साइड में हमें इसका टॉप व्यू क्रिएट करना है, तो यहाँ पे हम एक बार फिर से क्लिक कर देंगे। ओके प्रेस कीजिए और इसकी जो पोजीशन है इसको थोड़ा सा हम एडजस्ट कर लेते हैं। हल्का सा अप साइड में इसको लेके जाएंगे हमारे पेरेंट व्यू को। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे हम कुछ एनोटेशंस लगा लेते हैं, जैसे कि हमें यहाँ पे रिक्वायरमेंट होगी कुछ सेंटर लाइंस की। तो सेंटर लाइन को सिलेक्ट किया। सेंटर लाइन हमें इन दो एक्सिस के बीच में लगानी है। एक सेंटर लाइन हमें यहाँ पे इंसर्ट करवानी है, एक सेंटर लाइन आपको यहाँ पे इंसर्ट करवानी है। एक सेंटर लाइन दिस एज एंड दिस एज, इन दोनों के बीच में इंसर्ट करवानी है। अब इन सेंटर लाइन को हल्का सा हम कर लेते हैं एक्सटेंड दिस साइड टू दिस साइड। सिमिलर वैसे ही इस लाइन को हम यहाँ पे कर लेते हैं एक्सटेंड। इस सेंटर लाइन को भी हल्का सा एक्सटेंड कर लेते हैं। ओके, एक हमें यहाँ पे सेंटर मार्क लगाना है इस सर्कल पे। उसके लिए हम यहाँ पे एनोटेशंस में यूज करेंगे हमारे सेंटर मार्क का। सर्कल को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे करेंगे ओके प्रेस। ठीक है, आपको सेंटर मार्क किस टाइप का प्रोवाइड करना है वो डिटेल आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, मैं यहाँ पे करता हूँ उसको ओके। ओके करने के बाद हम यहाँ पे यूज करेंगे हमारे डायमेंशनिंग का। तो स्मार्ट डायमेंशनिंग के टूल को एक्टिवेट कीजिए और 1 by 1 हम इसकी डायमेंशन डिफाइन करते हैं। लाइक दिस एज टू दिस एक्सिस, ये आपका हो जाएगा 8 mm। ठीक है, सिमिलर वैसे ही दिस एज टू दिस सेंटर लाइन, ये आपका डिस्टेंस हो जाएगा 16 mm। ये जो आपका सेक्शन व्यू है इसको हल्का सा यहाँ से मूव करवा लीजिए। ओके, स्मार्ट डायमेंशन को फिर से एक्टिवेट कीजिए। दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, ये आपका वर्टिकल डिस्टेंस हो जाएगा 38 mm। आपका इन्हीं दो पॉइंट के बीच का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हो जाएगा 12 mm। ठीक है, सिमिलर वैसे ही दिस एज टू दिस एज, ये आपका हो जाएगा डायमीटर 4। ये आपका हो जाएगा इस लाइन की ओवरऑल डिस्टेंस 28 mm। दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, इन दोनों के बीच का वर्टिकल डिस्टेंस आपका हो जाएगा ओवरऑल 62 mm। ओके, उसके बाद इस होल का जो आपका डायमीटर हो जाएगा, रेडियस हो जाएगी 2.50। दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, ये आपका डिस्टेंस हो जाएगा 2.50 डायमीटर। इसका आपका यहाँ पे डायमीटर हो जाएगा, उसको हम इस व्यू में डिफाइन कर देते हैं लाइक 8 mm। इस लाइन के आपके यहाँ पे डिस्टेंस हो जाएगा 19 mm। इस एज का आपका डिस्टेंस हो जाएगा 32 mm। ठीक है, ये एक्सिस लाइन आपकी डाउन साइड से हो जाएगी 10 mm अप साइड में। ये नीचे का ओवरऑल डिस्टेंस हो जाएगा आपका 21 mm। ये आपकी डेप्थ हो जाएगी यहाँ पे 2 mm। दिस एक्सिस लाइन टू दिस एज, ये आपका डिस्टेंस हो जाएगा 10 mm। इसको यहाँ पे रख लेते हैं हम। इसकी आपके यहाँ पे होल की डेप्थ हो जाएगी दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, ये 32 mm। ओके, इस रेडियस को हल्का सा आप यहाँ पे मूव करवा लीजिए डाउन साइड में। हल्का सा जूम इन कर लीजिए यहाँ पे। ओके, ठीक है, मेक श्योर आपके जो डायमेंशंस हैं वो एक दूसरे के साथ कट आउट ना हो। ठीक है, उसके बाद हम इसका क्रिएट करते हैं अभी एक ब्रोकन आउट सेक्शन व्यू। उसके लिए ड्राइंग पे चलेंगे और यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे हमारे ब्रोकन आउट सेक्शन। एक स्प्लाइन हम यहाँ पे क्रिएट कर लेंगे। ओके,
डेप्थ आपके यहाँ पे हो जाएगी, हमें इसको कट आउट करना है इस एक्सिस लाइन तक, ठीक है। इधर की तरफ हमने यहाँ पे क्रिएट किया है, इसको हमें कट आउट करना है इस एक्सिस लाइन तक। तो ओवरऑल डिस्टेंस आपका हो जाएगा 19 प्लस दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट। एक बार डिस्टेंस हम यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं। एनोटेशन स्मार्ट डायमेंशन दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, ये आपका 32 mm। ओके, तो ब्रोकन आउट सेक्शन में हम दोबारा से करते हैं डबल क्लिक, इसको कर लेते हैं एक बार डिलीट। ड्राइंग में जाएंगे, ब्रोकन आउट सेक्शन, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। उसके बाद तो डेप्थ हो जाएगी आपकी वो 32 mm। ओके, आप प्रीव्यू करके देख लीजिए यहाँ पे और इसको कर लीजिए सिंपली ओके। अब यहाँ पे हम कुछ और एनोटेशंस प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि सेंटर लाइन आपको यहाँ पे प्रोवाइड करनी होगी। सेंटर लाइन को सिलेक्ट कीजिए, दिस एज टू दिस एज, सेंटर लाइन को हल्का सा एक्सटेंड कर लीजिए। ओके, यहाँ पे कर लीजिए ओके प्रेस। सेंटर मार्क्स आपके यहाँ पे आ चुके हैं। डायमेंशंस प्रोवाइड करेंगे, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस बताएंगे, दिस टू दिस, ये आपका डिस्टेंस हो जाएगा 6 mm। ओके, उसके बाद इसी का जो आपका सेंटर पॉइंट हो जाएगा ये आउटसाइड से हो जाएगा 7 mm। और इसकी आपकी अपसाइड से हाइट हो जाएगी इसी सर्कल की 17 mm, ठीक है। उसके बाद इस डायमेंशन को सिलेक्ट किया, इस डायमेंशन को, दिस डायमेंशन एंड दिस डायमेंशन, तो सभी को सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे जाता हूँ मेरे वैल्यूज़ में। वैल्यूज़ में नीचे की तरफ आपको यहाँ पे मिलेगा प्रिसीजन। प्रिसीजन में हम यहाँ पे पॉइंट के 2 बाद की वैल्यू कर देंगे, पॉइंट के बाद सिर्फ हमें 1 वैल्यू की रिक्वायरमेंट है। या प्रिसीजन की आपको यहाँ पे रिक्वायरमेंट ही नहीं है तो आप यहाँ से इसको ऑफ भी कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे चलते हैं हमारे नेक्स्ट व्यू की तरफ। होल का डायमीटर डिफाइन करेंगे। नीचे की तरफ हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं हमारे इसके साइज को, लाइक ये आपका M4 है। ये एक्सिस लाइन आपकी इस साइड से हो जाएगी 20 mm अवे। मैं इसको करता हूँ दोबारा से थोड़ा सा जूम आउट और वापस से चलते हैं हमारे ड्राइंग में। ड्राइंग वाले कॉन्सेप्ट में जाने के बाद मुझे यहाँ पे एक और ब्रोकन आउट सेक्शन प्रोवाइड करना है। उसके लिए मैं यहाँ पे यूज करता हूँ दोबारा से स्प्लाइन, इस पॉइंट है इसको मैं करवा लूंगा यहाँ पे कनेक्ट करवाने के बाद हम यहाँ पे इसकी डेप्थ डिफाइन करेंगे। डेप्थ आपके यहाँ पे हो जाएगी 3 mm। 3 mm प्रेस करने के बाद मैंने यहाँ पे किया ओके एंड फिर से ओके प्रेस। दोबारा से एनोटेशंस पे जाएंगे, स्मार्ट डायमेंशन को पिक करेंगे और यहाँ पे हमारे होल का साइज बताएंगे, लाइक दिस पॉइंट, ये आपका डिस्टेंस हो जाएगा, स्टैंडर्ड हो जाएगा M3। हमें यहाँ पे थ्रेडिंग प्रोवाइड करनी है। थ्रेडिंग का जो आपका ओवरऑल डिस्टेंस हो जाएगा वो 6। ओके, और जो आपका होल की डेप्थ है वो होल की डेप्थ हम यहाँ पे टिप तक डिफाइन कर देते हैं 9.75, ठीक है। तो ये वाला व्यू भी आपका कंप्लीट हो चुका है। अब इस वाले व्यू में इसकी डायमेंशंस डिफाइन करते हैं। इन होल्स का प्रॉपर आपकी पोजीशन हो जाएगी एक दूसरे से, लाइक दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, ये आपका हो जाएगा 21 mm। अगेन दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, ये आपका हो जाएगा 14 mm। और दिस एज टू दिस पॉइंट, ये आपका हो जाएगा 3 mm अवे। सिमिलर वैसे ही दिस पॉइंट टू दिस एज, इसकी ओवरऑल आपकी डेप्थ हमारे यहाँ पे हो जाएगी 40 mm। यहाँ पे हम इसको क्लिक कर लेते हैं और दिस पॉइंट टू दिस एज, ये आपका हो जाएगा अगेन 3 mm, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे इनसाइड वाले जो हमारे सर्कल है इसका डायमीटर डिफाइन करेंगे। उसके लिए मैंने यहाँ पे यूज़ किया हमारे स्मार्ट डायमेंशनिंग को। स्मार्ट डायमेंशनिंग में जाने के बाद सर्कल को सिलेक्ट करेंगे और हमें इसका रेडियस डिफाइन करनी है। रेडियस आप यहाँ पे क्लैरिफाई कर सकते हो 7। अगर आपको इसका डायमीटर डिफाइन करना था आप इसका डायमीटर भी डिफाइन कर सकते हो। उसके बाद हम यहाँ पे चलते हैं, इन 2 एक्सिस लाइन के बीच का ये डिस्टेंस आपका 4 mm गिवन है, ठीक है। ये वाला डायमेंशन हमें यहाँ पे प्रोवाइड की, तो ये वाला व्यू भी आपका क्रिएट हो गया। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट व्यू की तरफ, जो कि यहाँ पे रहने वाला है क्रैंक। तो ड्राइंग में जाएंगे, मॉडल व्यू यहाँ पे इंसर्ट करेंगे और यहाँ पे हम फाइंड आउट करते हैं क्रैंक।
क्रैंक पे डबल क्लिक करेंगे और इसका जो आपका स्केल है उसको हमें हल्का सा रिड्यूस करना होगा। तो नीचे की तरफ चलिए और यहाँ पे कीजिए यूज सीट स्केल। व्यू को हम यहाँ पे जनरेट करेंगे, यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। सेकंड इसका जो आपका राइट व्यू है वो यहाँ पे आ जाएगा। अब प्रॉपर इसकी डायमेंशंस डिफाइन करते हैं और डायमेंशंस डिफाइन करने के लिए मैं यूज़ करने वाला हूँ दोबारा से हमारे मॉडल आइटम्स। व्यू को सिलेक्ट करेंगे, दिस व्यू को सिलेक्ट करेंगे और दोनों को सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पे कर लेते हैं हमारे मॉडल आइटम्स को ओके। उसके बाद डायमेंशन 1 कंट्रोल को होल्ड रखेंगे, डायमेंशन 2 3 4 5 6 7। सिमिलर वैसे ही दिस डायमेंशन एंड दिस डायमेंशन सभी को सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल को रिलीज कीजिए, इस वाले आइकन पे जाइए और इसको कर लीजिए ऑटो अरेंज। ठीक है, ऑटो अरेंज करने के बाद इसको हम हल्का सा मैन्युअली भी अरेंज कर लेते हैं। इस व्यू को हम हल्का सा डाउन साइड में लेके आएंगे। ओके ठीक है, उसके बाद जो डायमीटर 4 है इसको हम हल्का सा क्लोज कर लेते हैं। सिमिलर वैसे ही ये डायमेंशन इसको कट कर रही है, इसको भी हल्का सा क्लोज कर लेंगे। 11 वाले डायमीटर को भी आप यहाँ पे हल्का सा क्लोज कर लीजिए। ठीक है, अब हमें इस वाले व्यू में प्रोवाइड करने हैं हमारे हिडन लाइंस को विजिबल करवाना है, तो आप यहाँ से हिडन लाइंस को करवा लीजिए विजिबल। विजिबल करवाने के बाद इसका जो हमारा व्यू है इसको कर लेते हैं हमारे शेडेड विद एज पे और इसमें भी हम प्रोवाइड कर लेते हैं हमारा शेडेड विद एज। शेडेड विद एज पे जाने के बाद आप इस वाले व्यू को कर लीजिए डिलीट, क्योंकि हम इसका सेक्शन भी यहाँ पे क्रिएट करेंगे तो बेटर डिटेल्स हमें विजिबल होंगी। ठीक है, तो इसको मैं कर लेता हूँ यहाँ पे डिलीट। सेक्शन व्यू पे जाएंगे, लाइक ड्राइंग पे जाएंगे, सेक्शन व्यू, यहाँ से मैं इसको कर लेता हूँ कट, सिंपली ओके प्रेस करेंगे। इस व्यू को हम यहाँ पे रख लेते हैं। दोबारा से ओके प्रेस किया, एनोटेशन पे चलेंगे और यहाँ पे यूज करेंगे हमारे मॉडल आइटम। मॉडल आइटम हमारा ये हो जाएगा, सिंपली एंटायर मॉडल को सिलेक्ट कीजिए एंड सिंपली से ओके। तो ये डिस्टेंस हमारे यहाँ पे हो जाएगा 3.50। ओवरऑल आपकी ये जो डेप्थ हो जाएगी ये 6 हो जाएगी। सेक्शन डी को मैं हल्का सा डाउन साइड में लेके जाता हूँ और वैसे ही जो आपका M4 है इसको भी हम हल्का सा बाहर निकाल लेंगे। ठीक है, इस 6 को हम रख लेते हैं इससे भी हल्का सा बाहर, यहाँ इस पोजीशन। ये ऑब्जेक्ट आपका क्रिएट हो गया, सारी डायमेंशंस आपकी इसकी डिफाइन हो गई। उसके बाद चलते हैं हमारे इसके नेक्स्ट व्यू की तरफ। तो आपका जहाँ पे नेक्स्ट व्यू कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे मॉडल आइटम्स को सिलेक्ट कीजिए और अब की बार हम यहाँ पे कनेक्टिंग रोड को इंसर्ट करवाते हैं। तो कनेक्टिंग रोड के लिए हम यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं वेयर इज आवर कनेक्टिंग रोड। कनेक्टिंग रोड डबल क्लिक कीजिए, इसके व्यू को कहाँ पे रखना है, उसका स्केल हमें क्या रखना है, यूज सीट स्केल को सिलेक्ट कीजिए और इसको हम यहाँ पे इंसर्ट करवाते हैं इस पोजीशन पे और सिंपली ओके प्रेस कीजिए। और ये जो आपका व्यू है इसको हल्का सा हम फिर से मूव करवा लेते हैं, क्योंकि हमें थोड़ा सा शीट पे हल्का सा स्पेस भी रिक्वायर होगा। ठीक है, इसको हल्का सा डाउन साइड में मूव करवा लीजिए इस टाइप से। ये डायमेंशन को भी हल्का सा नीचे की तरफ मूव कर लेंगे, दिस पॉइंट। ओके ठीक है, इस वाले व्यू को भी हल्का सा हम कर लेते हैं इस साइड में मूव। इस व्यू को हल्का सा नीचे की तरफ मूव करवाएंगे। इसके डिस्प्ले स्टाइल को रख लेते हैं हमारे हिडन विद एजेस। उसके बाद इसके डायमेंशनिंग पे वर्क करना स्टार्ट करते हैं। उसके लिए मैंने यहाँ पे यूज़ किया हमारे एनोटेशंस का। स्मार्ट डायमेंशन को पिक करेंगे, ये आपकी रेडियस हो जाएगी 8, ये आपकी रेडियस हो जाएगी 8। इसका आपका यहाँ पे रेडियस हो जाएगी 3 mm।
सिमिलर वैसे ही इसकी आपके यहाँ पे हो जाएगी डायमीटर, रख लेते हैं इसका हम 3 mm। ठीक है, अगर आपको इस आर्क का भी डायमीटर रिक्वायर है तो इस डायमेंशन को यहाँ से कर दीजिए डिलीट। हमारे डायमेंशन को पिक कीजिए दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट। ठीक है, इसका आपका यहाँ पे डायमीटर हो जाएगा 6। ओके कीजिए। सिमिलर वैसे ही इसको हल्का सा स्ट्रेच कर लेते हैं एंड ओके। सिमिलर वैसे हमें यहाँ पे डायमीटर डिफाइन करना है तो डायमेंशनिंग को एक्टिवेट रखेंगे। सर्कल का डायमीटर आपका यहाँ पे हो जाएगा ये 4 mm। सिमिलर वैसे ही डायमेंशनिंग दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, ये आपका हो जाएगा 8 mm। इसको हल्का सा हम यहाँ पे मूव करवा लेते हैं। उसके बाद इस लाइन की आपकी ओवरऑल लेंथ हो जाएगी 6। सिमिलर वैसे ही इसकी आपके यहाँ पे ओवरऑल लेंथ हो जाएगी 6। फर्स्ट लाइन सेकंड लाइन दोनों के बीच का जो गिवन डिस्टेंस आपका वो 4 है। यहाँ पे भी आपको एक सेंटर लाइन अगर रिक्वायर है तो सिंपली आप यहाँ पे सेंटर लाइन को सिलेक्ट कीजिए, फर्स्ट सेकंड, इसको हल्का सा कर लीजिए एक्सटेंड दिस साइड, एक्सटेंड टू दिस साइड। ओके, तो ये वाला जो व्यू है आपका वो भी कंप्लीट हो गया। इसको मैं कंप्लीट व्यू को हल्का सा नीचे की तरफ मूव करवा देता हूँ और यहाँ पे वापस से ड्राइंग पे चलेंगे और इसका निकालेंगे प्रोजेक्टेड व्यू। ड्राइंग अप साइड में इसका एक व्यू यहाँ पे रख देंगे, इसमें हम इसकी ओवरऑल थिकनेस को डिफाइन करेंगे। ठीक है, ओके प्रेस किया, एनोटेशन पे जाएंगे, स्मार्ट डायमेंशन को पिक करेंगे और इसकी आपकी ये डेप्थ हो जाएगी 3 mm। एस्केप प्रेस कीजिए एंड दैट्स इट। उसके बाद चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट व्यू की तरफ। आपका यहाँ पे नेक्स्ट व्यू हम इंसर्ट करवाते हैं पिस्टन। तो मॉडल आइटम को यहाँ पे सिलेक्ट कीजिए और पिस्टन को फाइंड आउट कीजिए एंड पिस्टन पे फिर हम करेंगे यहाँ पे डबल क्लिक। अगर आपको यहाँ पे पिस्टन विजिबल नहीं है तो ब्राउज पे जाइए, पिस्टन को यहाँ से सिलेक्ट कीजिए एंड डबल क्लिक। नीचे की तरफ चलते हैं और इसका जो आपका सीट का स्केल है इसको हम कर लेंगे 2:1। ऑब्जेक्ट 1 हम यहाँ पे रखने वाले हैं इसका टॉप व्यू को सिलेक्ट किया, सॉरी हम यहाँ पे इसका लगते हैं फ्रंट व्यू इस पोजीशन पे। उसके बाद हम करते हैं इसका सेक्शन व्यू क्रिएट। उसके लिए हम यहाँ पे सेक्शनल व्यू पे जाएंगे, वर्टिकल पोर्शन को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे हमने किया क्लिक एंड सिंपली से ओके। सेकंड व्यू हमको यहाँ पे इंसर्ट करवाना है। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे चलते हैं हमारे एनोटेशंस पे और इसके एनोटेशंस को डिफाइन करेंगे। उसके लिए मैंने यहाँ पे यूज़ किया हमारे मॉडल आइटम, मॉडल को यहाँ पे सिलेक्ट किया, ये आपका हो जाएगा मॉडल 1 एंड मॉडल 2। दोनों को सिलेक्ट करने के बाद ड्राइंग व्यू को यहाँ पे हम यूज़ करते हैं हमारे एंटायर मॉडल एंड सिंपली से ओके। तो इसके डायमेंशन सारे के सारे आपके यहाँ पे शो हो जाएंगे। अब इनको कर लेते हैं हल्का सा हम एडजस्ट, लाइक ये डिस्टेंस आपका 6.25, ये डिस्टेंस आपका हो जाएगा 7 mm। 15 mm हमारी ओवरऑल इसकी लेंथ हो जाएगी 11 mm। दिस वन इज अवर 7 mm। इस 7 mm को मैं यहाँ पे कर देता हूँ डिलीट क्योंकि मेरे पास ये ऑलरेडी अवेलेबल है। ठीक है, ये आपका एंगल हो जाएगा 59 mm, सॉरी 59 डिग्री। इसको हल्का सा एक्सटेंड कर लेते हैं अप टू नेक्स्ट। ये आपका हो जाएगा 4.25 डिस्टेंस। इस सेक्शन ई को यहाँ से मैं हटा के हल्का सा नीचे की तरफ रख लेता हूँ, सेक्शन ई। एक आपका यहाँ पे एंगल गिवन है 20 डिग्री, इसको मैं हल्का सा क्लोज लेके आता हूँ। ओके, इस 4.5 को मैं डिफाइन करता हूँ इस पोजीशन, लाइक यहाँ पे सही है। ये डायमीटर 3 को हम यहाँ पे इस साइड में लेके आते हैं। ओके, तो मुझे जितनी भी डायमेंशंस हैं इन सब डायमेंशंस को एक दूसरे के साथ करना है प्रॉपर डिस्टेंस पे अरेंज। ठीक है, उसके लिए मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ मेरे इस पोर्शन को और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगी अलाइन डिस्टेंस। ठीक है, तो सारे डायमेंशंस आपकी ओके प्रेस किया। ठीक है, ये वाला पोर्शन आपका हो गया कंप्लीट। अब हम चलते हैं हमारे इसके नेक्स्ट कंपोनेंट की तरफ। आप इसके विजुअल स्टाइल को भी चेंज कर लीजिए, शेडेड विद एज, सिंपली से ओके। अब हमारे यहाँ पे नेक्स्ट कंपोनेंट आता है, उसको इंसर्ट करवाएंगे वॉशर को या फिर उससे पहले क्रैंक पिन। तो
क्रैंक पिन यहाँ पे फाइंड आउट कीजिए, या फिर नहीं मिलता है तो ब्राउज कीजिए एंड क्रैंक पिन डबल क्लिक किया। स्टाइल को हम यहाँ पे रख लेते हैं हमारे शेडेड विद एज, और स्केल को हम यहाँ पे कर लेते हैं यूज सीट स्केल। सीट स्केल आपका कुछ इसमें ज़्यादा शॉर्ट हो जाएगा, तो हम यहाँ पे इसको कर लेते हैं हल्का सा इंक्रीज। कंपोनेंट का हम यहाँ पे इंसर्ट करवाते हैं फ्रंट व्यू, इस पोजीशन, और लेफ्ट साइड भी हम यहाँ पे इंसर्ट करवाते हैं। अब इसकी डायमेंशन यहाँ पे डिफाइन करते हैं, एस्केप करेंगे, एनोटेशंस पे जाएंगे, मॉडल आइटम को डिफाइन करेंगे। दोनों आपके मॉडल आइटम्स हैं, फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है। उसके बाद एंटायर मॉडल को यहाँ पे सिलेक्ट कीजिए एंड सिंपली से ओके। इसकी डायमेंशंस आपके यहाँ पे शो हो जाएंगी। अब इनको कर लीजिए आपके हिसाब से आप एडजस्ट। जैसे कि ये चैम्फर वाला डिस्टेंस है, आपको ये अलग से डिफाइन करना होगा। डायमीटर आपका ये 3.80, इसको मैं डिलीट कर लेता हूँ, मैनुअली प्रोवाइड करेंगे स्मार्ट डायमेंशन। ये डिस्टेंस आपका हो जाएगा 3 mm, ठीक है। और इसको भी हम हल्का सा यहाँ पे रख लेते हैं 4 mm। ये आपका डिस्टेंस है 0.50, इसको मैं पे कर देता हूँ डिलीट। हम बात करते हैं, इसको हल्का सा नीचे की तरफ लेके आएंगे। ओवरऑल इसकी डेप्थ हो जाएगी 13 mm। ये कटआउट है आपका 10 mm अवे, ओके। अब यहाँ पे हम यूज करते हैं हमारे चैम्फर डायमेंशन को। यहाँ पे मुझे चैम्फर डिफाइन करना है ऑन दिस एज विद रेफरेंस टू दिस लाइन, ओके। यहाँ पे आपका चैम्फर हो जाएगा 0.50 इंटू 45, ठीक है। इसकी व्यू की आपकी साइड डायमेंशंस हो गई। अब यहाँ पे हम हमारे नेक्स्ट व्यू को इंसर्ट करवाते हैं, जो यहाँ पे हो जाएगा आपका वॉशर। तो वापस से हमारे ड्राइंग में चलेंगे, मॉडल आइटम्स, वॉशर पे डबल क्लिक कीजिए, और इसका जो स्केल है, स्केल को हम यहाँ पे चेंज कर लेते हैं हमारा यूज सीट स्केल। सीट स्केल से आपको हल्का सा इंक्रीज करना है, तो 2:1 की जगह मैं यहाँ पे रख लेता हूँ 1:1, 4:1, ठीक है। यहाँ पे हम इसके व्यू को इंसर्ट करवाते हैं, और इसके अगर आपको व्यू को चेंज करना है, लाइक आप यहाँ पे इंसर्ट करवाना चाहते हो आपके टॉप व्यू को, तो टॉप व्यू सेलेक्ट कीजिए। टॉप व्यू का प्रोजेक्शन हमें इस साइड में लेके आना है, यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे करते हैं इनकी डायमेंशनिंग को स्टार्ट। एनोटेशन पे जाएंगे, स्मार्ट डायमेंशनिंग, इसका आपका यहाँ पे डायमीटर हो जाएगा 3.80, इसका आपका डायमीटर हो जाएगा 6, ठीक है। इसकी आपकी ओवरऑल जो थिकनेस है वॉशर की, वो हो जाएगी दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट 1 mm, ओके। एस्केप कीजिए, विजुअल स्टाइल्स को आप यहाँ से कर लीजिए चेंज, तो कर लीजिए हल्का सा एडजस्ट एंड एस्केप प्रेस कीजिए। तो वॉशर भी हमारे यहाँ पे इंसर्ट हो गया। अब हम यहाँ पे हमारे इसके फ्लाई व्हील को इंसर्ट करवाते हैं। उसके लिए हम यहाँ पे चलते हैं ड्राइंग में, मॉडल व्यू को एक्टिवेट करेंगे, ब्राउज पे जाएंगे, और यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं फ्लाई व्हील। फ्लाई व्हील पे डबल क्लिक किया, उसके बाद इसके टॉप व्यू को हम यहाँ पे इंसर्ट करवाते हैं। स्केल को हम हल्का सा यहाँ पे कर लेते हैं रिड्यूस, ठीक है। हमें हल्का सा इसके साइज को करना है रिड्यूस, तो यहाँ पे डाल दीजिए 1:1, ठीक है। व्यू को हम यहाँ पे इंसर्ट करते हैं और सिंपली ओके कर दीजिए। उसके बाद ड्राइंग व्यू में जाइए और यहाँ पे सेक्शन व्यू क्रिएट कीजिए आपके इस ड्राइंग का, ओके कीजिए। सेक्शन व्यू को यहाँ पे जनरेट कर लेते हैं, ओके। अब इसकी डायमेंशनिंग डिफाइन करते हैं। डायमेंशन डिफाइन करने के लिए मैं यहाँ पे यूज करता हूँ एनोटेशंस में मॉडल आइटम, मॉडल को सिलेक्ट करेंगे, व्यू को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे कर देंगे ओके। सारे इसके जो भी डायमेंशंस है वो ऑटोमेटिकली सिस्टम यहाँ पे क्रिएट करके दे देगा। ये कुछ ज़्यादा ही यहाँ पे मैशअप है, तो इन डायमेंशंस को मैं कर देता हूँ डिलीट, ठीक है। मैनुअली डायमेंशंस प्रोवाइड करते हैं। ये डायमीटर आपका हो जाएगा 36 डायमीटर का होल, ये आपका हो जाएगा 12 डायमीटर। ये वाली जो थिकनेस है यहाँ पे गिवन हो जाएगी आपकी 1 mm, ठीक है। हमारे डायमेंशन को सेट करेंगे, इसकी पोजीशन डिफाइन कर देते हैं 10 डायमीटर
तो फिर हम इस होल के लिए यूज़ कर लेते हैं हमारे होल टेबल। तो होल को आउट पे जाएंगे, होल को सिलेक्ट करेंगे एंड यहाँ पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, होल की प्रॉपर पोजीशंस आ गई। उसके बाद दोबारा से डायमेंशंस को पिक कीजिए और ये जो हमारा इस पॉइंट दिस पॉइंट, ये आपका डिस्टेंस हो जाएगा 24 mm और इसका डायमीटर आपका हो जाएगा 50 mm। ठीक है, इनसाइड में यहाँ पे आपका जो होल है दिस लाइन टू दिस लाइन ये हो जाएगा 8 mm, इसकी हमारी डेप्थ हो जाएगी 4 mm एंड दैट्स इट। तो आपका ये जो फ्लाईव्हील है ये भी यहाँ पे इंसर्ट हो चुका है। अब हम यहाँ पे इंसर्ट करवाते हैं इसका लास्ट व्यू जो कि है सिलेंडर हेड। उसके लिए हम यहाँ पे ड्राइंग पे जाएंगे, मॉडल आइटम को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे हम देखते हैं सिलेंडर हेड, ब्राउज कीजिए एंड सिलेंडर हेड डबल क्लिक। कस्टम स्केल हमें यहाँ पे यूज़ करना है तो कस्टम सीट स्केल पे जाएंगे या फिर हम यहाँ पे यूज़ करते हैं सीट का स्केल। ठीक है, यहाँ पे मैंने इसका टॉप व्यू क्रिएट किया, डाउन साइड में इसका हमारा बॉटम व्यू आ जाएगा, सिंपली से ओके। इसकी डायमेंशन डिफाइन कर देते हैं, उसके लिए एनोटेशन पे जाएंगे, स्मार्ट डायमेंशन को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे मैं बता देता हूँ इसकी हमारी ओवरऑल जो लेंथ है ये 28 mm, ये हमारी विड्थ हो जाएगी 20 mm, होल का कॉल आउट बताएंगे, होल कॉल आउट पे चलें, होल कॉल आउट एंड यहाँ पे रख लीजिए आपके होल के कॉल आउट को। यहाँ पे मुझे ब्रेक भी इंसर्ट करवाना है तो उसके लिए ड्राइंग ब्रेकन आउट सेक्शन फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। ओके, और जो आपकी डेप्थ हो जाएगी, कट की डेप्थ हो जाएगी वो यहाँ पे हो जाएगी आपकी 3 mm। रिव्यू कीजिए एंड सिंपली से ओके। ड्राइंग एनोटेशन, स्मार्ट डायमेंशन, दिस एज टू दिस एज आपका हो जाएगा M3 साइज और इसकी जो थिकनेस है वो भी आपकी हो जाएगी 3 mm। ठीक है, ये आपका सिलेंडर हेड भी यहाँ पे इंसर्ट हो चुका है, ये वाले सारे व्यूज आपके इंसर्ट हो चुके हैं। अब मुझे यहाँ पे इंसर्ट करवाने हैं इसका बिल ऑफ मटेरियल एंड आपका जो कंप्लीट असेंबली जो आपने की थी उसका आइसोमेट्रिक व्यू यहाँ पे इंसर्ट करवाना है। उसके लिए क्या करते हैं, ड्राइंग में जाएंगे, मॉडल आइटम को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे चलते हैं हमारे एयर मोटर ब्लॉक असेंबली, डबल क्लिक कीजिए, आइसोमेट्रिक कहाँ पे रखना है आपको, इसके आइसोमेट्रिक ड्राइंग को यहाँ पे रखना है। ठीक है, यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे आपको ऊपर की तरफ एक ऑप्शन मिलेगा 3D व्यू, तो 3D व्यू से हम इसको कर लेते हैं इस तरीके से हल्का सा मूव और ये प्रोजेक्शन को हम कर लेते हैं हमारे दिस साइड। ओके करने के बाद इसको हम यहाँ से करते हैं मूव और यहाँ पे रख लेते हैं इसको इस पोजीशन पे। उसके बाद इसके जो विजुअल स्टाइल है इसको कर लेते हैं हम चेंज हमारे हिडन लाइंस विजिबल पे एंड सिंपली से ओके। ये ऑब्जेक्ट आपका यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब कंप्लीट जो हमने जितने भी पार्ट्स यहाँ पे इंसर्ट करवाए हैं उसका बिल ऑफ मटेरियल हमें यहाँ पे इंसर्ट करवाना है। तो उसके लिए हम यहाँ पे चलते हैं हमारे एनोटेशंस में। एनोटेशंस में जाने के बाद आपको यहाँ पे मिलेगी एक टेबल में जाने के बाद आप यहाँ पे बिल ऑफ मटेरियल को कर लीजिए एक्टिवेट। कौन से व्यू का बिल ऑफ मटेरियल एक्टिवेट करना है, असेंबली को सिलेक्ट कीजिए, सिंपली ओके प्रेस कीजिए, तो आपका जो बिल ऑफ मटेरियल है वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली इंसर्ट हो जाएगा। उसके बाद इसको हम कर लेते हैं हल्का सा शॉर्ट, लाइक इसकी जो साइड्स है इसको हम हल्का सा कर लेते हैं ऐसे डिक्रीज। ठीक है, आपको बेस के बारे में कुछ डिस्क्रिप्शन ऐड करना है देन सिंपली आप यहाँ पे इसके डिस्क्रिप्शन को भी ऐड कर सकते हो। और अभी हमें इसको करना है यहाँ पे एडजस्ट इस पोजीशन पे, या डिस्क्रिप्शन को हम यहाँ पे कर लेते हैं डिलीट। उसके लिए डिस्क्रिप्शन पे सिलेक्ट कीजिए और ये जो आपका कंप्लीट कॉलम है इसको कर दीजिए यहाँ पे डिलीट। ठीक है, ये जो सी कॉलम है इसको कर दीजिए डिलीट। यहाँ से इसको मूव करवाएंगे और इस पोजीशन पे इसको रख देंगे। अब हल्के हल्के हमारे जो कंपोनेंट्स हैं इनको भी थोड़ा सा मूव करवा लेंगे ताकि हमारे यहाँ पे प्रॉपर स्पेस बना रहे। उसके लिए मैंने यहाँ पे हमारे इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया और हल्का सा मूव करवा लिया। इसको हल्का सा अप साइड में लेके चलते हैं, इस व्यू को भी हल्का सा क्लोज कर लेंगे। ठीक है, फ्लाईव्हील को सिलेक्ट कीजिए, हल्का सा यहाँ पे लेके जाइए। सिमिलर वैसे ही इस व्यू को भी यहाँ पे इंसर्ट करवा दीजिए। नेक्स्ट आपका ये जो सिलेंडर हेड है इसको भी हल्का सा मूव करवा लेंगे हम दिस साइड।
ये जो आपका वॉशर है इसको भी हल्का सा मूव करवा लीजिए टू दिस साइड, ठीक है। ओके, अब हमें इन कंपोनेंट्स का अगर नोमेनक्लेचर करना है तो नोमेनक्लेचर करने के लिए क्या करेंगे हम, नोमेनक्लेचर के लिए हम यहाँ पे चलते हैं हमारे नोट्स पे। नोट्स पे जाने के बाद हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे वो पोर्शन जहाँ पे हमें इसके नोट्स लिखने हैं। नोट्स में हम इसका नाम लिख देते हैं 1, इट्स आवर बेस। ओके, सेकंड कंपोनेंट आपका हो जाएगा ये वाला, तो इसको भी हल्का सा हम अप साइड में मूव करवा लेंगे ऐसे, ठीक है। नीचे की तरफ इसी को कॉपी करवा लीजिए या फिर नोट्स को दोबारा एक्टिवेट कर लीजिए, पोजीशन को डिफाइन कीजिए। ये आपका हो जाएगा क्रैंकशाफ्ट, ये आपके 4 नंबर कंपोनेंट है, इट्स क्रैंकशाफ्ट। अगर आपको इसका कलर चेंज करना है देन सिंपली आप यहाँ से इसके कलर भी चेंज कर सकते हो टेक्स्ट का, ठीक है। लाइक सभी को सिलेक्ट करेंगे, कलर पे जाएंगे, रेड एंड ओके, ठीक है। इस टाइप से आप इसका कलर भी चेंज कर सकते हो। अगर आपको आपके टेक्स्ट का साइज इंक्रीज करना है देन सिंपली आप यहाँ से इसके साइज को इंक्रीज कर पाओगे, लाइक 16, या फिर आपको यहाँ पे प्रोवाइड करना है 20, देन सिंपली 20 को सिलेक्ट कर लीजिए। ओके, यहाँ से इसको कर लेता हूँ मैं कट। सिमिलर वैसे ही इसका मुझे चेंज करना है, इस पर डबल क्लिक करेंगे, टेक्स्ट पे डबल क्लिक करने के बाद साइज को इंक्रीज कर देते हैं 16, और जो कलर है इसका हम दोबारा से चेंज कर देते हैं रेड, सिंपली से ओके, ठीक है। इसका हमें हल्का सा और इंक्रीज करना है साइज, तो डबल क्लिक कीजिए टेक्स्ट पे और इसको कर लीजिए 20, बाहर की तरफ एक बार क्लिक कर दीजिए। ओके, बेस आपका हो गया, क्रैंकशाफ्ट आपकी हो गई। अब इसका जो नेक्स्ट व्यू है इसको हम यहाँ पे हल्का सा एडजस्ट कर लेंगे। पिस्टन की हमें यहाँ पे डिटेल लिखनी है, तो उसके लिए हमने यहाँ पे दोबारा से नोट्स को एक्टिवेट किया। दिस पॉइंट पहले ही डिफाइन कर देते हैं 20, कलर डिफाइन कर देते हैं रेड। ओके, अब हम यहाँ पे लिख देंगे इसका पिस्टन 9 पिस्टन, ठीक है। ओके, और हमें कहाँ लिखना है, इसके नीचे हमें इसका व्यू हो जाएगा आपका कनेक्टिंग रोड, यहीं पे क्लिक कीजिए, ये आपका हो जाएगा 8 कनेक्टिंग रोड्स। ओके, यहाँ पे क्लिक कीजिए, ये आपका व्यू हो जाएगा क्रैंक 8 7 क्रैंक। बाहरी तरफ क्लिक कीजिए। सिमिलर ऐसा ही हमें यहाँ पे वर्कआउट करना है हमारे इस मोटर ब्लॉक पे, तो यहाँ पे मैं सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे लिख देंगे हम 3 नंबर्स मोटर ब्लॉक, ठीक है। आपको इसका कलर भी चेंज करना है तो कलर भी यहाँ पे रेड कर लीजिए एंड सिंपली से ओके। तो पहले ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कीजिए एंड रेड, ओके, ठीक है। सिमिलर वैसे ही ये आपका बेस हो गया, कनेक्टिंग रोड हो गया। अब इसका हम यहाँ पे नोमेनक्लेचर करते हैं, ये आपका हो जाएगा 2 नंबर्स ब्रैकेट, ये आपका हो जाएगा फ्लाई व्हील, ये आपका हो जाएगा क्रैंक पिन, ओके। इसको हल्का सा नीचे की तरफ मूव करवा लीजिए, सेक्शन व्यू, ठीक है। स्टैंड को हल्का सा और क्लोज कर लीजिए और ये हमारा लास्ट कंपोनेंट हो जाएगा। इसी को हम कर लेते हैं शेडेड विद एज पे कन्वर्ट। सिमिलर वैसे ही इसको भी शेडेड विद एज पे कन्वर्ट और टेक्स्ट को एक्टिवेट करेंगे। यहाँ पे रखेंगे इसका टेक्स्ट, साइज को करेंगे एस नॉर्मल 20, कलर करेंगे हम यहाँ पे रेड टेक्स्ट का, ओके प्रेस कीजिए और ये हो जाएगा आपका 4 नंबर सिलेंडर हेड, ठीक है। बाहर की तरफ क्लिक कर लीजिए और इसको हल्का सा एडजस्ट कर लीजिए। इस तरीके से हमारा जो कंप्लीट ट्यूटोरियल है वो यहाँ पे ख़त्म होता है आपके एयर मोटर असेंबली का। आई होप सो आप लोगों ने काफ़ी कुछ सीखा होगा हमारे इस सॉफ्टवेयर के बारे में, काफ़ी कुछ ऐसी कमांड्स को आपने रिवाइज किया होगा जो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल हैं। तो ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस को इन फ्यूचर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी यहाँ पे प्रेस कर लीजिए, ठीक है। तो वीडियो अगर आपको यहाँ पे पसंद आई हो देन सिंपली आप यहाँ पे एक
थंब आइकन मुझे देके एक मोटिवेशन यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हो कि इन फ्यूचर में ऐसे ही ट्यूटोरियल आपके लिए लेके आता रहा। तो आज की इस वीडियो में हम सिर्फ इतना ही रखते हैं। एंड तक बने रहने के लिए थैंक यू।